हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को होटल में ले आया था और विंग वांग जी के साथ होटल में था, लेकिन उसे डर लग रहा था। वो निकलने का ट्राई करता है बट वांग जी विंग को जाने नहीं देता है और विंग बस कोशिश करता है जाने की, लेकिन वांग जी विंग को बेड पे फेंक देता है और इसके ऊपर आ जाता है और विंग को किस करता है, दूर होता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मुझसे शादी कर लो और नहीं करोगे तो। तभी विंग कहता है नहीं करूँगा तो। तभी वांग जी कहता है नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, कर लोगे तो अच्छा है। विंग मन में सोचता है कि वो प्यार करता है इस पर्सन से, लेकिन अगर वो ना करेगा शादी के लिए तो क्या कर लेगा वांग जी। तभी विंग टेस्ट करता है वांग जी को और कहता है मैं नहीं करना चाहता शादी, जबकि विंग भी प्यार करता था। और अगर वांग जी सामने से ऑफर करा है तो विंग पता नहीं क्यों चाह रहा था कि हाँ कर दे, लेकिन जब वांग जी ने कहा ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, तब विंग कहता है कि एक बार देखता हूँ, अगर ना करा तो, अगर ना मन हुआ मेरा करने का तब ये क्या करेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। विंग टेस्ट करने का डेयर करता है और वो कहता है कि मैं नहीं करना चाहता। तभी वांग जी विंग को बेड पे प्रेस कर देता है और विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता टाइट करके और पिन कर देता है और विंग को देखने लगता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। और विंग बस डरा था, वांग जी की ऐसी घूरती हुई आइज़ विंग को डरा रही थी। तभी विंग कहता है ये क्या कर रहे हो आप। तभी वांग जी कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा विंग, इसलिए कह रहा हूँ शादी कर लो मुझसे। विंग कहता है पर नहीं करना चाहता तो क्या क्या कर लोगे आप। और विंग डर के बोल रहा था। वांग जी कहता है बस कुछ नहीं, तो मैं मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर दूँगा। विंग देखता है और कहता है कैसे। वांग जी कहता है उसके ईयर्स के क्लोज आके कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूँगा, तब तो करोगे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता और वो घबरा जाता। वो बिल्कुल ही उसकी तो सिटी पिटी कुल। और विंग बस देख रहा था, वांग जी दूर होता है और विंग के फेस के एक्सप्रेशन देखता है। विंग काँप जाता है और विंग नजरें इधर उधर करता है और वो सोचने लगता है कि क्या ये मेरे साथ वो सब कुछ। वांग जी कहता है बोलो क्या करना चाहोगे, मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँ पहले ही शादी से या फिर शादी के बाद करूँ, डिसाइड तुम्हें करना है। तुम्हें शादी से पहले प्रेग्नेंट होना है या बाद में। विंग बस टाइट करके मुट्ठियों को कसे था और विंग को डर लग जाता। विंग बस देख रहा था पलके झपका के। विंग कहता है तो सही नहीं है ना, अगर कोई नहीं करना चाहता आपसे शादी तो फोर्सफुली तो नहीं कर सकते ना। वांग जी कहता है बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, सबको पता नहीं। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे जो चाहिए तो फिर चाहिए। विंग बस चुप था और घबरा जाता। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था एक टक और बोल रहा था बोलो क्या डिसाइड किया है, शादी करनी है या मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूँ। विंग बस घबरा रहा था और वो शेक कर रहा था। वांग जी ये फील कर पा रहा था। वांग जी विंग के डर को भी देख रहा था उसकी आंखों में। विंग बस चुपचाप था, कुछ भी कह नहीं पा रहा था। वो टेस्ट करने आया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो मन में सोचता है कि अगर सच में मैं मना करूँगा तो क्या करेंगे ये, अगर मुझे प्यार ना होता इनसे तो क्या ये यही सब करते। अभी तो मुझे प्यार है, शादी कर भी लूँगा एक बार, लेकिन अगर उस टाइम ना होता। विंग मतलब नेगेटिव तरीके से सोच रहा था, वो उस पॉसिबिलिटी को भी सोच रहा था जो कि नहीं होनी थी, अगर होता तो। तभी वांग जी धीरे से विंग के नेक के क्लोज आता है और उससे नेक पे एक किस करता है और विंग टाइट करके आंखें बंद कर लेता है और विंग को फील होता है वांग जी उसकी नेक पे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग के दोनों हाथों को पकड़ के रखा था और वांग जी के ऐसे किसिंग से विंग बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और विंग जोर जोर से रोने लगता है, मतलब सिसकता है और उसके बाद रोने लगता है और वांग जी किस करना बंद कर देता है और विंग रोने लगता है। वांग जी हाथ छोड़ देता है और विंग अपने हाथ अपने फेस पे रखता है और बुरी तरीके से रोता है और कहता है नहीं नहीं मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़, मैं कर लूँगा शादी, ऐसा मत करो, शादी से पहले नहीं। वांग जी सुनता है और वो हंसता है मन में और स्माइल देता है और कहता है सच में मैंने देखा था फर्स्ट टाइम में, ये बहुत इनोसेंट है और इसी इनोसेंट फेस से मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया, लेकिन पता नहीं था ये बच्चों की तरीके होगा, ऐसे रोएगा। और वांग जी उसके फेस को पकड़ता है और उसके फेस से हाथ हटाने लगता है। वही रोता है, अपने फेस को नाम में करता है और कहता है मुझे जाने दो, मैं कर लूँगा शादी, जो कहोगे कर लूँगा, ये मत करना, शादी से पहले नहीं। वांग जी वही को देखता है और कहता नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था। और वो हंसने लगता है और थोड़ा दूर हो जाता है विंग से। वही रो रहा था। वांग जी कहता चुप हो जाओ वरना सच में करूँगा। विंग तुरंत ही चुप हो जाता है और अपनी आंखों को खोलता है और अपने फेस से हाथ हटाता है। वांग जी कहता है जल्द से जल्द चुप हो जाओ, अपने टीयर्स को साफ करो और मैं जो कह रहा हूँ वो करो। विंग सुनता है और बस घबराया हुआ देख रहा था। वांग जी कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं कब तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूँ। वहीं देख रहा था। वांग जी कहते देखो मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं सिंगल हूँ, तो मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ, तो मैं खुद ही अपना रिश्ता लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन लेकिन तुम्हारे घर में कौन कौन है मुझे बता दो, मुझे बातचीत तो करनी पड़ेगी ना उस हिसाब से, क्योंकि अपना ही रिश्ता लेके आना थोड़ा अजीब है, तुम समझ सकते हो ना। नहीं नहीं तुम नहीं समझ सकते, ये मेरे लिए बहुत अजीब है, मैं कैसे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूँगा, कैसे वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, सब सोच रहा हूँ। वहीं सुन रहा था। वांग जी कहता है एक सेकंड रुकना। उसके बाद साइड से वो फ़ोन लेता है और कॉल करता है स्टाफ को और कहता है ऑर्डर रिपीट करो। तभी स्टाफ कहता है जी सर। उसके बाद वांग जी कॉल को कट कर देता है और उसके बाद कहता है हाँ तो मैं कहा था। वहीं कहता है रिश्ते पे। तभी वांग जी कहता है हाँ तो मेरे घर में तो कोई ऐसा है नहीं कि जो मेरा रिश्ता तुम्हारे यहाँ लेके आए, तो मुझे आना पड़ेगा, पता नहीं तुम्हारे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। वहीं बस देख रहा था। वांग जी कहता है आई नो उन्हें अजीब लगेगा कि कोई लड़का अपने रिश्ता कैसे लेके आ सकता है, मतलब कोई तो होगा, बट मेरे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, मैं अकेले हूँ और कुछ दोस्त थे जिन्होंने धोखा दे दिया, तो अब वो भी नहीं है कि वो मेरे साथ आ सके, मैं अकेले जाऊँगा, तो मुझे बता दो कि तुम्हारे पेरेंट्स। वहीं कहता है मेरे पेरेंट्स नहीं है। वांग जी सुन के शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या। वहीं कहता है मेरे पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ एक छोटा भाई है और कोई भी नहीं। वांग जी चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए और विंग को एक नज़र देखता है और फिर से दूसरी तरफ फेस कर लेता है। विंग चुप था और सर झुका लेता है। वांग जी
और विंग आज जाके अपने बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में बता रहे थे। दोनों ने फैमिलीज़ के बारे में कभी डिस्कस किया ही नहीं एक दूसरे की, मतलब दोस्ती पक्की हो गई थी 1 मंथ से, लेकिन इतना भी ज़्यादा डिटेल में वो लोग गए नहीं। वो एक दूसरे के साथ सुकून ही पाते थे और एक दूसरे के साथ ही बात करके एक दूसरे का हाल चाल ही पूछते थे, आसपास का कुछ भी नहीं। तभी वांगजी चुप था और धीरे से विंग के फेस को देखता है और कहता है विंग के फेस को पकड़ के, तो फिर मुझे तो अपना रिश्ता तुम्हारे पास ही लेके आना है, तो बताओ क्या कहोगे, क्या शादी करोगे मुझसे, क्योंकि अब तो तुम्हें फैसला करना है। विंग देख रहा था और विंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। विंग की आइज़ में टीयर्स है। विंग कहता है मैं शादी नहीं कर सकता, मेरा छोटा भाई अभी पढ़ रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे, तो मुझे अभी तो नहीं करनी, रुकना पड़ेगा। आप रुक पाओगे कुछ सालों के लिए, जब वो बड़ा हो जाए और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाने लगे, खुद के दम पे हो जाए, तो मैं कर पाऊँगा, उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तभी वांग जी देख रहा था और कहता है अच्छा कितना टाइम। विंग कहता है अभी वो 10 साल का है, 10 साल और लगेंगे, कम से कम 20 साल का हो जाए तब। वांग जी सुनता है और कहता है अच्छा। विंग कहता है वांग जी कहता है 10 साल मतलब मैं 35 का हो जाऊँगा, मेरी आधी उम्र तो निकल ही जाएगी, फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत कम टाइम बिता पाऊँगा, ये तो बहुत गलत है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी शादी में। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है डाउरी। विंग देखता है और कहता है मुझे कुछ बताना भी था, वो मैं अमीर नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं पैसों के लिए डेली जॉब चेंज करता हूँ, ये कभी बताया नहीं पर बता रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास डेली के पैसे होते हैं और खर्च हो जाते हैं, पढ़ाई में, रेंट पे करने में, सब में खर्च हो जाते हैं। वांग जी कहता है अच्छा पर तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो कि तुम मुझे दे सकते हो डाउरी में। वही कहता है मेरे पास सच में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दे पाऊँगा, तभी मैं कह रहा हूँ मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊँगा, आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, एक्सपेक्टेशन होगी और वो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, सही नहीं हूँ आपके लिए, मैं बहुत गरीब हूँ, आपकी और मेरी कोई भी जोड़ी नहीं बनेगी, आप मुझे जाने दीजिए सच में। वांग जी देख रहा था और कहता है तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तभी विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है अपने भाई को डाउरी में ले आना। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है डाउरी में अपने भाई को ले आना और मैं तुम्हें और उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता मतलब। वांग जी कहता है उसे मैं देख लूँगा, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा भाई अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विंग कहता है ऐसा क्यों, ऐसा सही नहीं है। वांग जी कहता है क्यों, शादी के बाद तो हमारे बीच के सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, हमारी जिम्मेदारी सब कुछ, तुम्हारा जो होगा वो मेरा होगा और मेरा सब कुछ तुम्हारा। विंग सुन रहा था और विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन में उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा उल्टी पुल्टी हो रही थी, विंग बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहा था। विंग सोच रहा था ये क्या हो रहा है, उसे ये सब ड्रीम जैसा लग रहा था कि मतलब जिस इंसान से प्यार किया वो उसके सामने है, वो भी उसे प्रपोज कर रहा है, प्यार कर रहा है और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। विंग कब से चाहता था कि कोई उसके पास हो, वो थक चुका था ये सब करते करते, वो बहुत छोटी एज से ये सब कर रहा था और विंग बस थक चुका था, इतनी कम उम्र में ही वो थक गया था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता था हर रोज़। विंग को कोई सहारा चाहिए था, बस इतना कि उसे प्यार करे, उसके साथ रहे और कभी भी वो टूटे तो उसे सपोर्ट करे, और वो मिल रहा है सामने से, बट विंग इस सब पे बिलीव नहीं कर पा रहा है कि इतनी इजीली उसे कैसे मिल सकता है ये सब कुछ। विंग बहुत ही ज़्यादा परेशान था और विंग सोच रहा था। वांग जी कहता ज़्यादा सोचने का काम अब मुझे दे दो, तुम बस हाँ करो। विंग देख रहा था। विंग कहता पर। वांग जी कहता है सब कुछ रेडी है, तुम हाँ करो। विंग कहता रेडी मतलब। वांग जी कहता हम आज ही शादी कर सकते हैं, तुम अगर हाँ कर दोगे तो। विंग सुनता और बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता। वांग जी कहता है मैं तुमसे कुछ दिन बाद शादी करता, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स से परमिशन भी लेनी थी, इसलिए मैंने सारी तैयारी करके रख ली है और सोचा था तुम्हें पहले प्रपोज करूँगा, तुम हाँ करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा, उनसे बात करूँगा, फिर हम शादी करेंगे, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट अब तुमसे ही कहना है, तो हाँ कर दो, शादी कर लेते हैं। विंग देख रहा था इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है, विंग कैसे ट्रस्ट करे, उसे कुछ भी नहीं पता इस पर्सन के बारे में। हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अमीर दिख रहा है, लेकिन विंग कैसे हाँ करे, ये सब क्या सच होगा। विंग को यही लग रहा था इतने गरीब इंसान से कोई क्यों शादी करना चाहेगा। तभी विंग डर रहा था। वांग जी कहता बोलो। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विंग कहता मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं शादी करूँगा या नहीं। वांग जी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, एंग्री हो जाता है वांग जी, और वांग जी कहता है कंफर्म नहीं है। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता है ठीक है तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग को फिर से पुश कर देता है बेड पे, क्योंकि विंग अभी तक बैठा हुआ था। विंग गिर जाता है और कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है तुम ऐसे हाँ नहीं करोगे। विंग देखता है। वांग जी कहता है अब तो पेरेंट्स का भी टेंशन नहीं है, अब तो तुम्ही को सब कुछ करना है, जब तुम्हें मैं प्रेग्नेंट कर दूंगा तो तुम आराम से तुम मेरे साथ शादी करोगे बिना किसी टेंशन के। विंग देख रहा था और विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। विंग कहता है नहीं। तभी वांग जी विंग के कपड़ों को ओपन करने लगता है, मतलब उसकी शर्ट को उसकी पैंट से बाहर निकाल देता है और विंग देख रहा था। विंग कहता है ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। तभी वांग जी उसकी पैंट को ओपन करने लगता है। विंग बिल्कुल ही घबरा जाता है और विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और विंग कहता है नहीं प्लीज़ मत करो ऐसा, मैं कर लूँगा शादी प्लीज़। वांग जी फिर से विंग को छोड़ता है और मन में सोचता है इसे सच में इसी तरीके से क्या कंट्रोल करना पड़ेगा फ्यूचर में भी मुझे। तभी वांग जी विंग की तरफ देख रहा था और कह रहा था जल्दी उठो, तुम्हारे लिए मैं ड्रेस मंगवाता हूँ, फिर हमें अभी जाना है। विंग कहता अभी कब शादी है। तभी वांग जी कहता है आज अभी। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी कहता है जल्दी उठो। विंग देख रहा था घबराते हुए और कहता आज अभी ये सब क्या इतनी जल्दी। तभी वांग जी जाके डोर ओपन करता है। तभी सामने ट्रॉली आती है, स्टाफ अंदर लेके आता है और रख देता है ट्रॉली, फिर वो गो डाउन करके वहाँ से निकल जाता है। वांग जी आता है और कहता है यहाँ। विंग धीरे से बेड से उतरता है और देख रहा था वांग जी को बहुत ही घबराते हुए, और वो बस जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है वांग जी के पास। वांग जी कहता बैठ जाओ। विंग बैठ जाता है। वांग जी कहता है खाना निकालो हम दोनों के लिए। विंग देखता है और बस बड़ी बड़ी आइज़ करके ब्लिंक करते हुए देख रहा था। विंग धीरे से हाथ आगे बढ़ाता है। उस ट्रॉली में बहुत ही सारी डिशेस रखी थी, बहुत तरह तरीके की।
विंग धीरे धीरे करके निकालता है घबराते हुए और देख रहा था सब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। विंग उसे रख देता और विंग कहता मुझे नहीं खाना। वांगची कहता खा रही हो नहीं या फिर मैं वो। विंग कहता लेता हूँ और वो जल्दी से बाउल निकालता है वांगची के लिए खाना निकाल लेता। तभी वांगची अपनी चीज़ बताता जो भी उसे पसंद थी। तभी विंग उसके बाउल में वो सब रख देता और धीरे से देता है। वांगची पकड़ लेता है और विंग के हाथों को टच करते हुए ले लेता है। विंग शाय फील करता है और विंग बहुत प्यार करता था वांगची से, बट उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, शर्म आ रही थी, इतना सडन सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा था। विंग अपना बाउल उठाता है, अपनी पसंद की एक दो चीज़ें ही डालता है, बहुत थोड़ा सा खाना लेता है। वांगची कहता और लो। विंग कहता नहीं मुझे नहीं खाना। वांगची कहता और लो। विंग विंग डरते हुए फिर से थोड़ा सा डालता और कहता ज़्यादा नहीं। विंग का खाना बहुत ही कम था। तभी वांगची देख रहा था, विंग कहता थोड़ा सा खाता है। वांगची देख रहा था, विंग धीरे धीरे करके खा रहा था, बिल्कुल एक बनी की तरीके लग रहा था। वांगची धीरे से खाते हुए कहता है सच में तुम एक लिटिल बनी लगते हो, तुम्हारी आईडी का नाम सूट होता है तुम पे। विंग देखता है उसके मुंह में खाना भरा हुआ था और विंग बहुत ही क्यूट लग रहा था, जस्ट लाइक बेबी बनी। और विंग खा रहा था और वो थोड़ा सा ब्लश करता है और वो खाता जाता है। वांगची बस विंग को खाते हुए देख रहा था और वांगची का ऑरा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। विंग देख रहा था छुप छुप के वांगची को और उसे यकीन नहीं हो रहा था क्या अभी उसकी शादी हो जाएगी इस पर्सन से और ये पर्सन विंग का हस्बैंड बन जाएगा इतनी जल्दी। विंग इस सब पे यकीन नहीं कर पा रहा था और वो खाना खा रहा था। तभी विंग का बहुत जल्दी हो जाता है, वांगची भी खा लेता है और वांगची कहता है विंग तुम अपना साइज़ बताओ। विंग बताता है और वांगची कॉल करता है। उसके बाद वो कपड़े मंगवाता है विंग के और थोड़ी देर बाद विंग के कपड़े आ जाते हैं और वांगची जाके डोर ओपन करता है। वहाँ से बहुत सारे सूट लाए जाते हैं अंदर और रख दिए जाते हैं। वांगची कहता है आप जा सकते हैं। तभी वो लोग चले जाते हैं। इधर वांगची कहता है इधर आओ। विंग धीरे से उठ के आता है और देखता है वांगची दिखाता है, कहता है ये देखो तुम्हारे साइज़ के हैं, चेक करो जाके, फिटिंग वगैरह सही है। विंग देख रहा था ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े थे। विंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और स्माइल करता है, कहता है वांगची कहता है ठीक है तो जाओ पहन के आओ। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद विंग कहता है मैं ऐसे ऐसे पहन लूँ। वांगची कहता है तो क्या करना है। विंग कहता है मैं बात लेना चाहता हूँ। वांगची कहता है ले लो। फिर वो जाता है वार्डरोब के पास और वो एक टॉवल निकालता है। विंग कहता है कपड़े। वांगची उसमें से अपने कपड़े निकालता है और उसके बाद विंग को देता है और कहता है ये पहन लो। विंग देखता है वो बहुत ही लॉन्ग थे। तभी विंग ले लेता है, वो बाथरूम था। विंग उसे लेके जाता है और जाके वो बाथ लेने के लिए अंदर जाता है। देखता है तो ये बाथरूम बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कौन सा टैब है, कहाँ से पानी निकाले। विंग बस चेक कर रहा था, विंग से ओपन नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक थे। तभी विंग घबराया हुआ था। विंग देख रहा था और कह रहा था कुछ गलत ना हो जाए, क्या करूँ, कहाँ से ऑन करूँ। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे से विंग देखता है कि डोर पे नॉक होता है। विंग धीरे से डोर ओपन करता है। वांगची कहता है तुम ठीक हो, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बताना। विंग देख रहा था। विंग कहता है वो यहाँ पे ये कैसे मैं नहाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये पानी कहाँ से आएगा। वांगची समझ आता है विंग को प्रॉब्लम है। वांगची अंदर आता है और वहाँ पे टैप ऑन करके दिखाता है और कहता है ऐसे। विंग को शावर ऑन करके दिखाता है और कहता है यहाँ से ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर सारे वाटर बता देता है, कोल्ड हॉट नॉर्मल सारे। विंग को बता के वांगची कहता है अब तुम बात ले लो। बाहर जाता है और डोर को बंद कर देता है और बाहर बैठ के वेट करता है, फ़ोन चलाता है और फ़ोन चला के कुछ बात कर रहा था। तभी विंग इधर बात लेता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, कुछ अलग ही सा फील हो रहा था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था। वांगची बाहर वेट कर रहा था। विंग बात ले लेता है और वो बाथरोब पहन लेता है और धीरे से बाहर आने वाला था। तभी वो सोचता है कितना अजीब लग रहा है, मैंने कुछ पहना भी नहीं अच्छे से, ये ऐसे जाऊँगा क्या। विंग शर्मा रहा था और कहता है उन्होंने वो कर दिया तो मुझे प्रेग्नेंट, नहीं ऐसे नहीं जाऊँगा। और विंग डोर को वापस से बंद कर देता है। वांगची सुनता है कि डोर ओपन हुआ था पर बंद हो गया। तभी वांगची कहता है एक बार नॉक करके डोर पे। विंग विंग कुछ नहीं बोलता है। वांगची कहता है क्या तुम ठीक हो, कुछ चाहिए क्या। विंग धीरे से डोर ओपन करता है। वांगची देखता है विंग को ऊपर से लेकर नीचे तक और बस देखते जा रहा था। विंग धीरे से बाथरूम में बाहर आता है और कहता है नहीं, और वो किनारे से होते हुए निकलता है वांगची से दूर होके। वांगची देख रहा था और वांगची विंग के पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है ओके। उसके बाद वो कहता है इसमें से कौन से कपड़े ट्राई करोगे। विंग देख रहा था। वांगची एक सिलेक्ट करके देता है, कहता है ये देखना है। विंग कुछ भी नहीं बोलता और हाँ में सिर करता है, ले लेता है। वांगची कहता है इसे चेंज करके बताओ ये कैसा है। विंग लेके जाने लगता है। तभी वांगची कहता है यहीं करो। विंग डर जाता है और देखने लगता है, कहता है यहाँ। वांगची कहता है विंग कहता है यहाँ नहीं कर सकता। वांगची कहता है क्यों, हमारी शादी होने वाली है और फिर तो ये सब नॉर्मल होगा। विंग कहता है शादी हुई नहीं है। वांगची कहता है कितनी देर बची है, आज ही शादी है तो टाइम ही क्या है, कुछ नहीं, तुम आराम से मेरे सामने चेंज कर सकते हो। विंग शर्मा जाता है और कपड़े लेके सीधे वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। वांगची देखता रह जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद विंग जाता है और जाके दरवाज़ा बंद कर देता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग को बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी। विंग कह रहा था मैं कैसे हैंडल करूँ मेरे इमोशन को। विंग फिर उन कपड़ों को देखता है। उसके बाद वो फटाफट पहनता है। वो कपड़े विंग के साइज़ के थे लेकिन विंग थोड़ा सा दुबला पतला था। अपनी हाइट पर्सनालिटी से तो सही था लेकिन उन कपड़ों के हिसाब से दुबला पतला था तो थोड़ा सा लूज आ रहे थे। विंग पहन के बाहर निकलता है। वांगची बस एक टक विंग को देखता रह जाता है। विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगची रुक जाता है और वो धीरे से विंग के पास आता है और विंग के ड्रेस को देखता है और विंग को। वांगची धीरे से विंग के कमर पे हाथ रखता है और विंग डर जाता है। वांगची चेक करता है, कहता है थोड़ा सा लूज है ना। विंग हाँ में सिर करता है। वांगची कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्लिम हो, तुम क्या खाते पीते नहीं हो। विंग देख रहा था और कुछ भी नहीं बोलता है। वांगची धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम देख सकते हो खुद को। और वो मिरर के सामने विंग को कर देता है। विंग खुद को देखता है और देखता रह जाता है। विंग सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग स्माइल करता है। वांगची कहता है मुझे यही अच्छा लग रहा है, तुम्हें। विंग हाँ में सिर करता है। वांगची कहता है तो ये फाइनल करें। विंग कहता है वांगची की पहली पसंद सेलेक्ट हो गई थी, मतलब पहली में विंग को अच्छा लगा था और उसे भी पसंद आया था। वांगची कहता है तो चले। विंग को देखता है। वांगची कहता है मैं चेंज करके आता हूँ।
विंग देखता है और कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग घबरा रहा था। वांगजी जाता है, अपने ड्रेस को निकालता है जो कि उसने वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट की थी अपने लिए। उसके बाद उसे जाके पहनाता है। पहनने के बाद बाहर निकलता है। विंग देखता ही रह जाता है और विंग की बड़ी बड़ी आइज हो जाती है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग बिना ब्लिंक किए वांगजी को देख रहा था। वांगजी आता है, विंग को देखता है और कहता है अब ठीक लग रहा हूँ। विंग देखता है और हाँ में सिर करता है और उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता। वांगजी फिर फ़ोन निकलता है और कॉल करता है और कहता है रेडी है सब। तभी उधर से आवाज़ आती है जी। फिर वांगजी कहता है चले। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और सीधे निकल जाता है बाहर। फिर वो एक जगह पे जाता है, एक दूसरे रूम में, होटल के ही। उसके बाद वो वहाँ पहुँचता है। वो एक जैसे मीटिंग रूम होता है वैसी जगह थी। तभी वो ओपन करता है और ओपन करके उसके अंदर एंटर होता है। वहाँ पे एक एडवोकेट बैठा हुआ था पहले से ही और वांगजी अंदर एंटर होता है विंग को लेके। एडवोकेट उठता है, बोर्ड रन करता है, कहता है आइए सर। तभी वांगजी आता है और विंग को बिठाता है पहले और फिर खुद बैठ जाता है। कहता है डॉक्यूमेंट्स रेडी है। एडवोकेट बोलता है जी। उसके बाद वो आगे कर देता है और उसके बाद वांगजी देखता है, डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है और कहता है तुम्हें पढ़ना है। विंग देख रहा था। विंग की इतनी अच्छी तो नहीं थी स्टडी। वो देखता है उन डॉक्यूमेंट्स को, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता है, उसे टाइम लग रहा था। वांगजी कहता है क्या हुआ। विंग देख रहा था और कुछ भी नहीं बोल पाता है और वो क्या बोले, उसे अच्छे से सब कुछ नहीं आता पढ़ना। वो कभी कभी वांगजी की भी लिखी बातों को बहुत बार पढ़ता था तब जाके समझ पाता था। वो गूगल का यूज़ करता था। विंग बस देख रहा था और कहता है हाँ। वांगजी विंग को पेन देता है और कहता है लो साइन करो। विंग देखता है और पेन ले लेता है और उसने पढ़ा तो नहीं था लेकिन उसे भरोसा था वांगजी पे, तो वो उस भरोसे पे साइन कर देता है। उसके बाद वांगजी ले लेता है पेन और सिग्नेचर कर देता है और कहता है ये लीजिए। वांगजी दे देता है और उसके बाद कहता है फिर वो एडवोकेट 2 एनवलप निकालता है और दे देता है वांगजी को और कहता है ये आपका वेडिंग सर्टिफिकेट। वांगजी ले लेता है और कहता है थैंक यू। एडवोकेट बोर्डन करता है, वहाँ से निकल लेता है। वांगजी वो एनवलप देख रहा था, अच्छे से रीड कर लेता है। उसके बाद वो 2 थे। तभी वांगजी एक विंग के पास करता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। तभी विंग ले लेता है और कहता है एक तुम्हारे पास रहेगा, एक मेरे पास। विंग हाँ में सिर करता है और देख रहा था वांगजी को। वांगजी कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस वाइफी। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांगजी विंग को देख रहा था और कहता है मुझे भी करो कॉन्ग्रेचुलेट। विंग कहता है आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी वांगजी कहता है चले। विंग उठ जाता है और कहता है कहाँ। वांगजी कहता है हनीमून पे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है और बिल्कुल ही रेड टमाटर हो जाता है और तुरंत ही सर नीचे कर लेता है। वांगजी एक स्माइल देता है और कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे घर। विंग देखता है और बस ब्लिंकिंग आई से देख रहा था वांगजी को। तभी वांगजी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है और वो दोनों एनवलप अपने कोट में रख लेता है और उसके बाद कहता है चले। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांगजी उसको ले जाता है और वांगजी सब कुछ विंग से पूछ के ही कर रहा था, हर बार परमिशन ले रहा था और विंग डर भी रहा था। मतलब वांगजी सब कुछ विंग की मर्जी से ही कर रहा था लेकिन वो डरा भी रहा था विंग को और उसे मज़ा आ रही थी विंग को डराने में। वांगजी विंग को पकड़ के बाहर ले जाता है, कार में बैठता है और उसके बाद कहता है तुम्हारा घर कहाँ है। विंग कहता है मैं बताता हूँ, आप पहले वहीं रेस्टोरेंट तक चलिए जहाँ पे मैंने बुलाया था, वहीं से आगे है। तभी वांगजी कहता है ओह वहाँ जाना पड़ेगा। विंग देखता है और थोड़ा सा सैड हो जाता है। वांगजी कहता है नहीं नहीं वहाँ से थोड़ा अंदर पैदल चलेंगे क्योंकि कार अंदर नहीं जाएगी। विंग देखता है और कहता है हाँ। वांगजी कहता हूँ। फिर वांगजी दिमाग लगाता है और कहता है रुको एक सेकंड। उसके बाद वो तुरंत ही कॉल करता है और थोड़ी देर वेट करता है कार में। विंग कहता है क्या हुआ, आप नहीं चलेंगे क्या। तभी वांगजी कहता है रुको। फिर कॉल करने के बाद एक पर्सन आता है, एक बहुत अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक लेके, और वो आके खड़ा हो जाता है और तुरंत ही वांगजी के पास आता है, कहता है सर आपने जो मंगवाया था ले आया। तभी वांगजी कहता है अच्छा क्या। उसके बाद वो कार से बाहर निकलता है और विंग से कहता है चलो हम कार से नहीं चलेंगे। विंग कहता है क्या। वांगजी कहता हूँ। उसके बाद वांगजी बाहर निकलता है और विंग की तरफ का डोर ओपन करता है, विंग को बाहर निकलता है। उसके बाद वो बाइक की कीज़ लेता है। उसके बाद बाइक स्टार्ट करता है और विंग से कहता है पीछे बैठो हम बाइक से चलेंगे तो तुम्हारे घर तक भी जा पाएंगे। वहाँ पे इतनी बड़ी कार अंदर एंटर नहीं हो पाएगी, बहुत ही छोटी सी रोड है। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद बाइक पे बैठ जाता है। बाइक थोड़ी उसके लिए कंफर्टेबल थी क्योंकि कार मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग सा लग रहा था, मतलब कुछ ज़्यादा ही वीआईपी। विंग को बाइक ठीक लगती है पर ये बाइक भी बहुत ही ज़्यादा हाईटेक थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस। और विंग देख रहा था। वांगजी बाइक को स्टार्ट करता है और जैसे ही रेस लेता है वांगजी बिल्कुल ही फास्ट करता है। विंग डर जाता है, तुरंत ही वांगजी के कपड़ों को पकड़ लेता है और वांगजी देखता है और वो तुरंत ही बाइक को स्लो कर देता है। वो भूल ही गया था कि वो अकेले नहीं है क्योंकि विंग काफ़ी दूर होकर बैठा था पीछे। तभी वांगजी देखता है कि विंग बिल्कुल ही क्लोज आ गया उसके और विंग कपड़ों को पकड़े हुए वांगजी को नहीं। वांगजी देख रहा था कि विंग अभी कंफर्टेबल नहीं है उससे। तभी वांगजी चला के जा रहा था और पूछ रहा था कहाँ जाना कैसे जाना। फिर विंग बता रहा था क्योंकि वो लोग रेस्टोरेंट तक पहुँच गए थे कुछ ही देर में। उसके बाद वांगजी वहाँ से सीधे निकल जाता है विंग के घर के लिए आगे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद वो विंग के घर तक पहुँचते हैं क्योंकि रोड काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। वांगजी जाके अपनी बाइक को रोकता है। आसपास के सभी लोग देख रहे थे। विंग बिल्कुल ही बदला बदला और ऐसी बाइक पहली बार उनकी एरिया में आई थी। तभी वांगजी उतरता है और विंग देख रहा था और विंग शाय फील कर रहा था। विंग वेडिंग ड्रेस में था, सब लोग देख रहे थे बहुत ही हैरानी से और वांगजी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, दोनों ही प्रिंस लग रहे थे। तभी विंग कहता है चलिए वो ये है मेरा घर। विंग का घर बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा सा था और वांगजी देखता है और विंग बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए इस जगह आपको आना पड़ा। वांगजी कहता है इट्स ओके कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहता है चले। तभी विंग आगे आगे चलता है और वांगजी फॉलो करता है। उसके बाद विंग जाके डोर को नॉक करता है। तभी थोड़ी देर में डोर ओपन होता है और जैसे डोर ओपन होता है चैंग देखता है और बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और कहता है गगा ये क्या है, आप इतने अलग क्यों लग रहे हैं। तभी विंग अंदर आता है और वांगजी से कहता है आइए। तभी वांगजी थोड़ा सा झुक के आता है, उसकी हाइट अच्छी थी और ये डोर थोड़ा छोटा। वांगजी थोड़ा झुक के आता है, अंदर एंटर होता है और कहता है हाय। तभी जो चैंग था वो कहता है आप कौन है, क्योंकि वांगजी ने हेलो बोला था चैंग से। तभी चैंग देख रहा था वांगजी को घूर घूर के और कहता है गगा ये क्या है और ये कौन है। तभी विंग देख रहा था और कहता है सब बताता हूँ रुक जाओ चैंग, और वो डोर को बंद कर देता है। सब कान लगा के आसपास वाले उधर ही आ जाते हैं विंग के घर के बाहर ही। ये क्या हुआ है, कौन आया है, इतना ज़्यादा अमीर इंसान, मतलब विंग किसके साथ है, ये सब जानने के लिए सबके अंदर क्यूरियोसिटी का कीड़ा था जो उसके पड़ोसी थे, क्योंकि कोई भी विंग को भाव नहीं देता था, बिल्कुल ही पसंद ही नहीं करता था। विंग सबसे गरीब था वहाँ पे। विंग देख रहा था, कहता है चैंग वो
वो मैंने तभी चैंग देख रहा था और कहता क्या क्या गगा। तभी वांगची देख रहा था, विंग बता नहीं पा रहा। तभी वांगची बोलता है मैंने और तुम्हारे गगा ने शादी कर ली है। चैंग थोड़ा हैरान होकर देखता है और कहता शादी, गगा क्या आपने शादी कर ली सच में? तभी विंग हाँ में सिर करता है और कहता हाँ चैंग। तभी चैंग कहता पर क्यों कर ली गगा, वो भी इनसे? ये कौन है? मैं नहीं जानता, कभी देखा भी नहीं। मुझे तो लगा कि आप वेंडिंग गगा से शादी करोगे फ्यूचर में। तभी विंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बोल दिया चैंग ने। और इधर वांगची बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो देखता है विंग की तरफ, मतलब हैरानी से कि ये कौन है, वेंडिंग कौन है। तभी विंग कहता नहीं वो मेरा दोस्त है, बस उससे क्यों करूँगा शादी। तभी चैंग कहता आप उनसे बहुत क्लोज थे ना, तो मुझे लगा आप उन्हीं से शादी करोगे। ये कौन है, मैं इन्हें नहीं जानता। तभी वांगची धीरे से अपनी नीज पे आता है और कहता है मैं तुम्हारे काका से प्यार करता हूँ। और चैंग देख रहा था। तभी चैंग कहता है प्यार, सच में आप मेरे काका से बहुत प्यार करते हैं? तभी चैंग की बात सुन के वांगची कहता है हाँ बहुत प्यार करता हूँ। चैंग कहता है गगा से करते हो तो इसका मतलब मुझसे भी करोगे? तभी वांगची देखने लगता है, विंग देख रहा था हैरानी से, कहता है क्या बोल रहे हो चैंग? तभी चैंग कहता है हाँ क्योंकि आप मेरे गगा हो और आपसे जो प्यार करेगा वो तो मुझसे भी करेगा ना, आप मुझसे भी करोगे ना। तभी वांगची देखता है और उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता तुमसे भी करूँगा। तभी वांगची विंग की तरफ देखता है और उठ जाता है, कहता है चले हमें चलना होगा यहाँ से। विंग देखता है और कहता अभी। वांगची कहता इधर चैंग कहता है कहाँ जाना होगा, हम कहाँ जा रहे हैं गगा? तभी वांगची कहता है तुम्हें लेके अपने साथ जा रहा हूँ, तुम्हारे गगा को भी लेके जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी ले जाऊँगा ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँगा तुम्हें। तभी चैंग कहता है अच्छा। तभी वांगची कहता है पहले ये बताओ क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? तभी वांगची को चैंग ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और कहता है हाँ पसंद हो। फिर वो चुप होता है। तभी वांगची देखता है बड़ा ठंडा रिएक्शन दिया। फिर चैंग कहता है पसंद नहीं बहुत पसंद हो, आप तो बहुत ही हैंडसम हो, जस्ट लाइक अ हीरो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप कहाँ से अचानक से आ गए, आप बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। वांगची कहता है प्रिटी नहीं हैंडसम, प्रिटी तो तुम्हारे गगा है। तभी चैंग कहता है हाँ वही, मैं अपने गगा को प्रिटी बोलता हूँ, ब्यूटीफुल बोलता हूँ, तो आप भी हुए? तभी वांगची कहता है मैं हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ। तभी चैंग कहता है हाँ ठीक है। वांगची कहता है तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो इंपॉर्टेंट, फिर चलते हैं। वही कहता है सामान कपड़े ये सब कुछ जो है। वांगची कहता है छोड़ो तुम्हें सब कुछ दे दूँगा मैं, वहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। विंग देखता है और कहता है क्या? वांगची कहता है जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो ले लो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो वो सब ले लो। विंग देख रहा था और कहता है क्या कोई सामान नहीं ले जाऊँगा? वांगची कहता है तुम चलो काफ़ी है। विंग बस देख रहा था। वांगची कहता है क्योंकि बाइक में मैं तुम चैंग ही आ पाएंगे। विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद विंग कहता है मैं देख के आता हूँ। फिर विंग जाता है अपने कुछ सर्टिफिकेट लेता है जो कि बचपन में उसने स्टडी की थी, और जो चैंग था उसके सारे सर्टिफिकेट लेता है, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, कुछ पेपर्स थे वो सब ले लेता है। विंग का अपना खुद का घर नहीं था तो उसे कोई टेंशन ही नहीं थी, और इधर ये सब कुछ रेंट पे था। विंग के पास कुछ भी नहीं था। और रही कपड़ों की बात तो वांगची ने मना कर दिया। विंग फिर एक छोटा सा बैग लेता है, उसी में सारी चीज़ें डाल लेता है इंपॉर्टेंट, और उसके बाद ले लेता है और कहता है अच्छा नहीं लग रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। वांगची कहता है अब तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम इतना सोच क्यों रहे हो? और वांगची बोलते हुए वहीं बेड पे बैठ के वेट कर रहा था। तभी विंग सारा सामान अच्छे से रख लेता है अपने छोटे से बैग में। उसके बाद चैंग कहता है मेरी स्टडी बुक ये सब यहीं रह जाएगी क्या? तभी चैंग को वांगची कहता है यहीं रह जाएगी। तभी चैंग कहता मैं पढ़ूंगा कैसे, और स्कूल? तभी वांगची कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। विंग कहता स्कूल, हाँ चैंग का स्कूल, और हम जा कर है? वांगची बोलता है मेरे घर, और कहाँ? तभी विंग देखता है और कहता फिर विंग कहता हो गया जितना आपने कहा था उतना रख लिया। वांगची कहता विंग कहता कभी आगे यहाँ से कुछ लेना होगा तो वो पता नहीं क्या करेंगे, कहीं सामान हमारा फेंक न दे। वांगची कहता है तुम्हें दोबारा आना ही नहीं पड़ेगा यहाँ, तभी तो कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट सामान ले लो जिसके बिना काम न चले। विंग कहता वो सब ले लिया पर क्या हम कभी नहीं आएंगे? वांगची कहता क्या तुम्हारा खुद का घर है? विंग कहता नहीं रेंटेड है। वांगची कहता तो एक काम करो अपने जो ओनर है उन्हें बुला लो और उन्हें बोल दो कि अब से तुम नहीं आओगे यहाँ। विंग देख रहा था बस हैरानी से। तभी वांगची कहता जल्दी। विंग फिर फ़ोन निकालता है और उसके बाद फ़ोन करता है जो मकान के ओनर थे, मतलब लैंडलॉर्ड, वो आ जाते हैं कुछ देर में। वांगची बैठ के वेट कर रहा था। तभी विंग का डोर नॉक होता है। तभी चैंग जाके डोर ओपन करता है और वो देखता है सामने लैंडलॉर्ड थे, वो आते हैं अंदर और कहते हैं हाँ बोलो विंग। तभी विंग कहता अंकल आपको बताना था कि अब से हम यहाँ नहीं रहेंगे। तभी वो देखकर कहते हैं क्यों क्या हुआ, कहीं और ले रहे हो क्या घर? तभी वांगची उठता है और वो वांगची को देख के हैरान हो जाते हैं। वांगची आता है सामने और कहता है क्योंकि विंग की शादी हो गई है और अब वो मेरे साथ जा रहा है और इस घर की अब उसे ज़रूरत नहीं है, तो बस इतना ही बताना था। तभी वांगची का ऐसा ऑरा देख के वो तो बस देख रहा था, देखता रह जाता है। और विंग को बहुत अच्छा लगता है, सेफ फील होता है, प्रोटेक्टिव, कि उसकी तरफ से कोई कुछ कहने वाला, मतलब उसे इतना सेफ फील हो रहा था कि उसके साथ है कोई खड़ा। विंग सर नीचे कर लेता है। तभी वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपने ध्यान रखना बेटा, और ये तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो अचानक से ऐसे। तभी विंग कहता हाँ शादी आज ही हुई है, और विंग चुप था। तभी कहते अच्छा, फिर वो कहते हैं ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। विंग कहता तभी वो कहते हैं इस घर का सामान, विंग कहता आप किसी को भी दे दीजिएगा, वैसे भी मुझे कुछ भी ले जाने के लिए मना किया है इन्होंने। तभी वो कहते हैं ठीक है। फिर वो ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं और विंग उन्हें ग्रीट करता है और फिर उसके बाद कहता हो गया। विंग कहता अब क्या करें, नाइट हो गई है काफ़ी। वांगची कहता तो क्या यहीं रुके? विंग हाँ में सिर करता है और कहता बहुत अंधेरा हो गया, यहाँ से जाने में प्रॉब्लम होगी। तभी वांगची कहता ठीक है कोई बात नहीं। फिर वांगची से विंग कहता वो बाइक अंदर कर लीजिए, कहीं बाहर इधर उधर हो गई तो। वांगची कहता उसके बाद वांगची जाता है बाइक को अंदर कर लेता है और कहता है हम मॉर्निंग में निकलेंगे। विंग कहता हाँ। फिर विंग कहता मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? वांगची कहता तुम बनाओगे? विंग कहता हाँ क्यों? वांगची कहता बना दो। विंग थोड़ा सा नर्वस हो रहा था क्योंकि उसका छोटा सा घर था और वांगची कैसे कंफर्टेबल रहेगा। विंग थोड़ा सा नर्वस हो रहा था, सोचा था ये दिन होता तो निकल जाता वांगची के साथ। फिर विंग कहता है आप चाहें तो वो फ्रेश हो जाए। वांगची कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वांगची ऊपर का कोट हटाता है, चैंग तो बहुत खुश था और कहता है अब हम दो नहीं हम तीन लोग होंगे काका। तभी विंग हाँ में सिर करता है
और वांग जी कहता है मैं किधर जाऊँ। विंग कहता है रूम में है वॉशरूम। तभी वांग जी कहता है ओह। फिर वांग जी उठता है और वो जाता है सीधे रूम में। रूम देखता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा रूम था। वांग जी फिर वॉशरूम में जाता है, जाके अपने हाथ मुँह को धोता है, फ्रेश होता है थोड़ा सा। बहुत ही छोटा सा वॉशरूम था, अच्छा भी नहीं था ज़्यादा। वांग जी बाहर निकलता है और कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है टॉवल नहीं मिली विंग। विंग कहता है आता हूँ। उसके बाद विंग आता है रूम में और उसके बाद रूम का डोर ओपन करता है और देखता है वांग जी खड़ा था। तभी विंग जाता है और वार्डरोब को ओपन करता है, उसमें से एक टॉवल निकालता है क्योंकि उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। तो सब चीज़ अच्छी अच्छी वांग जी को दे रहा था कि कहीं वांग जी क्या सोचेगा कि विंग कितना गंदा है, डर्टी जगह पे रहता है। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था विंग को। वांग जी को वो न्यू टॉवल देता है, तभी वांग जी ले लेता है, कहता है थैंक यू। उसके बाद वो अपने फेस को क्लीन करता है। उसके बाद कहता है मैं बाहर जाके बैठता हूँ। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी बाहर जाता है, देखता है तो जो काउच था वो भी ठीक से नहीं था। वांग जी जाता है अच्छे से उसमें पिलो रख देता है, कुशन, और बैठ जाता है। और इधर चैंग भी उसके बगल में बैठा था और बस वांग जी को देख रहा था। एक टक जैसे कोई न्यू चीज़ आती है तो बच्चे एक्साइटेड होकर देखते हैं, वैसे ही वांग जी को चैंग देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। तभी चैंग कहता है अब हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहोगे। तभी वांग जी कहता हम एक साथ रहेंगे। चैंग कहता अब हम अकेले नहीं रहेंगे, अब हमारे साथ आप ही हो गए हो, बहुत अच्छा लगेगा। हम अकेले रहते थे, खासकर मैं गगा तो बस पूरा दिन काम करते थे सुबह से शाम तक और मुझे टाइम ही नहीं देते थे, आप दोगे ना। वांग जी कहता मैं भी दूंगा तुम्हारे गगा भी। तभी चैंग सुन रहा था, इधर विंग बाहर आ जाता है और वो आके खाना बना रहा था और सुन भी रहा था क्योंकि उसमें सिर्फ एक पार्टीशन जैसा था, वो कोई किचन जैसा नहीं था, मतलब सिर्फ साइड में पार्टीशन था और किचन था, तो सबको सुनाई दे रहा था विंग को। विंग देख रहा था और वांग जी और चैंग को ऐसे देख के विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग खाना बना रहा था, खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो विंग को थोड़ा सा फिर से एम्बेरस फील होता है और सोचता है कि क्या वो ये सब खाएंगे, इतना अच्छा नहीं बनेगा, उन्हें कैसा लगेगा कि मैं फर्स्ट टाइम उन्हें अपने घर लेके आया हूँ और शादी के बाद उन्हें अच्छा खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। शादी के बाद तो अच्छा अच्छा खाते हैं, पर देखो ना मैं कितना रूखा सूखा खाना तैयार कर रहा हूँ। वही उस खाने को बना रहा था, घर में जितनी चीज़ें थी उससे मिला के वो अच्छा सा डिनर तैयार करता है। तभी चैंग कहता लगता है आज गगा बहुत सारा खाना बना रहे हैं, ऐसे तो इतना थोड़ा सा बनाते हैं, बट लगता है आज तो गगा पार्टी देंगे, और हंसता है। तभी वांग जी कहता क्योंकि शादी हुई है तो पार्टी तो बनती है, और वांग जी चैंग को हाई फाइव देता है और चैंग भी वांग जी को रिटर्न में हाई फाइव देता है। इधर वही ऑलमोस्ट 1 घंटे में खाना बना लेता है जल्दी जल्दी। उसके बाद वही कहता है खाना बन गया चैंग इधर आओ। तभी वांग जी कहता मैं आता हूँ। वही कहता नहीं आप वहीं रहिए, चैंग कर लेगा। फिर चैंग को विंग बोलता है इधर आओ चैंग। तभी वांग जी उठ जाता है और उसे कहता तुम बैठो। विंग बाउल उठाता है और उसके बाद जैसे पलटता है वांग जी सामने था। विंग कहता आप क्यों आए, आप बैठ जाइए। और फिर वो बोलता है चैंग इधर आओ। तभी वांग जी कहता है मुझे दो, और वो विंग के हाथों से वो बाउल ले लेता है। और विंग देख रहा था, वांग जी कहता उसे रहने दो मुझे बताओ, और वो जाके वहीं जो टेबल थी छोटी सी उस पर रख देता जाके। और विंग देख रहा था, वांग जी को कुछ भी नहीं कहता विंग, वो भी बारी बारी कुछ चीज़ें ले आता है। वो 4 से 5 डिश बना के रेडी किया था उसने, वो ला के रख देता और कहता है ये हो गया। तभी वांग जी कहता फिर वांग जी और विंग उसे सजा देते और वांग जी देख रहा था खाने को। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बट वांग जी को दिख रहा था कि विंग ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा के बनाया। वांग जी तो सिर्फ सर्वेंट के हाथ का खाता था और सारा खाना शेफ स्टाइल में होता था, उसे कभी नॉर्मल खाना खाया नहीं। तभी वांग जी बैठता है और देख रहा था उसे। वांग जी विंग को देखता, विंग कहता मैं सर्व करता हूँ। वांग जी कहता उसके बाद विंग सर्व करता है वांग जी को पहले। उसके बाद वांग जी को सर्व करने के बाद विंग चैंग को देता है, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था इसलिए विंग देख रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा, इसलिए विंग ने सब कुछ बना डाला था। तभी वांग जी कहता बहुत ही अच्छा है। विंग कह रहा था हाँ पहले खा के देखिए। वांग जी फिर एक सिप लेता है उस सूप की और पीता है, कहता है कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। विंग देख रहा था, कहता सच में टेस्टी है। वांग जी कहता उसके बाद वो खाता है, वो डम्पलिंग सूप था। तभी वांग जी खा रहा था और पी भी रहा था। तभी विंग धीरे से खाता है। विंग कहता है नूडल्स लेंगे। वांग जी कहता दे दो। विंग उठाता है नूडल्स और वांग जी के सूप में डाल देता है। फिर वांग जी उसे भी खाता है और कहता है बहुत टेस्टी है। और वांग जी खा रहा था, ये बहुत ही सिंपल खाना था लेकिन वांग जी को सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। फर्स्ट टाइम उसने इतना सिंपल इतना टेस्टी खाना खाया था। वांग जी खा रहा था और खुश था। विंग को लग रहा था वांग जी से मन रखने के लिए खा रहा है। फिर विंग कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कहीं बताएंगे कि मैंने अच्छा बनाया नहीं, वो थोड़ी कहेंगे मेरे मुंह पे कि बुरा है। फिर वांग जी को विंग कहता है ये लेंगे मोमोज। तभी वांग जी कहता दे दो। वो भी डलवा लेता है और वो भी खाने लगता है। तभी विंग कुछ भी नहीं बोलता। चैंग कहता है मुझे भी चाहिए, और वो अपना बाउल आगे करता है तो विंग उसे भी दे देता है स्माइल करते हुए। वांग जी फिर धीरे से देखता है कि विंग खा नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि शायद खाना कम है। तभी वांग जी देख रहा था विंग बहुत ही स्लोली एक बाइट ले रहा था। तभी वांग जी धीरे से अपने बाउल से विंग को खुद खिलाता है और विंग बड़ी बड़ी आइस करके देखने लगता है। वांग जी आगे करता है, कहता लो। विंग धीरे से माउथ ओपन करता है, वांग जी उसे खिला देता है और विंग को समझ ही नहीं आ रहा था, एकदम से उसका पूरा सब कुछ चेंज हो गया, पूरी लाइफ चेंज हो गई। और विंग को इतना अच्छा लग रहा था, विंग बिल्कुल भी ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा था। विंग को लग रहा था ये कोई ड्रीम है और वो आंखें खोलेगा और सब टूट जाएगा। वो विंग बस देख रहा था वांग जी को, क्योंकि जब विंग ने वांग जी को देखा था फर्स्ट टाइम तो वो बिल्कुल ही mesmerize हो गया था और लग रहा था उसके साथ मिलके वो सपने सजाए और उसे अपने हस्बैंड के रूप में देखने भी लगा था। लेकिन विंग को ये ड्रीम जैसा लग रहा था कि उसकी आंखें खुलेंगी और सब खत्म हो जाएगा। वांग जी उसे खिलाता है अपने हाथों से और चैंग स्माइल करता है। फिर वांग जी विंग को खिलाते हुए खुद भी खाता है एक बाइट और विंग को खिलाता है। विंग कहता है मैं खा लूँगा। वांग जी कहता नहीं मैं खिला रहा हूँ। उसके बाद वांग जी विंग को खिलाता है ऐसे, फिर उसका खाना हो जाता है। वांग जी कहता मेरा हो गया। विंग कहता बस। वांग जी कहता फिर जो खाना बचा था चैंग उसको खाता है और उसे अभी भी भूख लगी थी, वो खा लेता। इतना टेस्टी खाना इतने दिन बाद उसे मिला था। विंग बस उसे देख के स्माइल कर रहा था और धीरे से उसके सर पे हाथ फेरता। वांग जी देखता और कहता है एक्चुअली विंग हम कहाँ पे सोएंगे। विंग देखता और कहता हम। वांग जी कहता विंग कहता वो रूम तो एक ही है, उसमें मैं और चैंग सोते हैं। वांग जी कहता ओह। विंग कहता वांग जी कहता तो मैं क्या यहाँ काउच पे। विंग कहता नहीं आप क्या मेरे और चैंग के साथ रूम शेयर करना चाहेंगे। वांग जी कहता क्या वहाँ पे हम आ पाएंगे।
क्योंकि विंग का बेड काफ़ी छोटा था। तभी वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है हाँ एडजस्ट हो जाएंगे। वांग जी कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वांग जी उठता है। विंग कहता है रुकिए, अभी यहीं बैठिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तभी वांग जी कहता है ठीक है। वांग जी बैठ जाता है। फिर विंग तुरंत ही रूम में जाता है, रूम का हाल देखता है, जल्दी से वो रूम को साफ करता है, दूसरी बेडशीट निकालता है और उसे चेंज कर देता है और बिछा देता है अच्छे से, पूरा रूम अच्छे से डेकोरेट कर देता है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। विंग तुरंत ही देखने जाने वाला था, तभी वांग जी ओपन करता है और देखता है तो कुछ लेडीज़, ओमेगा और कुछ बॉयज़ भी थे, वो लोग खड़े थे और स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है जी क्या काम है? तभी वो लोग कहते हैं आप कौन? वांग जी कहता है आप बताइए आपको किसे काम है? तभी पीछे से विंग आता है और कहते क्या हुआ कौन है? वांग जी कहता पता नहीं। वो देखता तो साइड की जो लेडीज़ थी वो थी। विंग कहता है तो कभी नहीं आती मेरे पास, आज कैसे? मन में सोचा था। तभी विंग कहता जी बोलिए आंट। तभी वो कहती है ये कौन है? तभी विंग कहता है ये। वांग जी कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। तभी वो लोग देखने लगती बड़ी बड़ी आइज़ करके, वो यही जानने आई थी। उनके दिमाग में बस क्यूरियोसिटी का कीड़ा घूम रहा था कि विंग आखिर किस हैंडसम इंसान के साथ है। और जब पता चलता है तो वो लोग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहती है शादी हो गई क्या तुम्हारी? विंग विंग हाँ में सिर करता है। वो लोग कहती हैं कब हुई शादी? तभी विंग कहता है आज ही। वो कहती है अच्छा बताया भी नहीं? विंग कहता हाँ अर्जेंट हुई थी। वांग जी कहता है विंग चले मुझे नींद आ रही है। तभी वो लोग कहती हाँ हाँ सो, क्योंकि वांग जी को समझ में आ गया था कि विंग कंफर्टेबल नहीं है इन लोगों से बातें करने में, क्योंकि लग रहा था विंग के मुंह से। तभी विंग डोर बंद कर देता है और वो लोग चली जाती हैं। विंग गहरी सांस लेता है। तभी वांग जी कहता है ये कौन थी और क्यों पूछने आई थी? क्या तुम्हें जानती है? क्या तुम्हारी आंट है? तुम कंफर्टेबल हो ना? विंग नाम ऐसे करता है, कहते नहीं ये सब मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पुअर हूँ ना, और कोई भी मुझसे बात नहीं करता है, लेकिन अचानक से आज आ गई, समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है मुझे भी नहीं, चलो चलते हैं, समझने की ज़रूरत नहीं है। और वांग जी को पता था वो क्यों आई है। वांग जी को देख के, क्योंकि अमीर इंसान को देख के हर कोई आता है। वांग जी पर कहता नहीं है। तभी वांग जी का हाथ पकड़ता कहता चले। तभी जहाँ आ जाता बीच में कहता मैं भी चलूँगा, और वो अंदर घुस जाता है। वांग जी देख रहा था। वो मन में सोच रहा था कि हाँ अगर ये दूसरी जगह होती, इनका घर होता, तो हमारी वेडिंग नाइट होती। फिर विंग शर्मा जाता, आंखें बंद कर लेता है। वो इनके दिमाग में ऊटपटांग की चीज़ें चल रही थी। इधर वांग जी अंदर जाता है और कहता है कैसे सोना है? विंग कहता है रुकिए। फिर विंग चैंग को लिटा देता है और विंग कहता है तुम बीच में लेटोगे? चैंग कहता है नहीं मैं साइड में लेटूंगा काका। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग जाके मिडल में लेट जाता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है आइए। वांग जी खड़ा था और वो देख रहा था, बहुत ही छोटा सा बेड था। कहता इसमें हो जाएगा ना विंग? विंग कहता हाँ हो जाएगा, आप आ जाइए। विंग को बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा था। तभी वांग जी ज़्यादा सोचता नहीं है, क्योंकि विंग का फेस देख रहा था, उसे शर्म आ रही है। तभी वांग जी जाके लेट जाता है, कहता हाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं कर दूँगा कंफर्टेबल। विंग देख रहा था और कहता हाँ। विंग बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस था। तभी वांग जी लेट जाता है आराम से, बिल्कुल किनारे था वांग जी कि अभी एक करवट लेगा और धड़ाम से नीचे। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता आप अच्छे से लेटे हैं ना? विंग तुरंत ही पूछ रहा था और अच्छे से चेक करता है और कहता आप गिरेंगे तो नहीं, आप इधर आ जाइए, थोड़ा और आ जाइए। पर वांग जी कहता मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ, इट्स ओके। और चैंग इधर सो जाता है। चैंग कहता गगा मुझे थपथपाओ ना। तभी विंग कहता हाँ। उसके बाद विंग उसे थपथपाने लगता है और लाइट्स को ऑफ कर देता है। धीरे से चैंग सो जाता है और विंग उसे सुलाता रहता है, और जैसे ही देखता है चैंग सो गया तो विंग उसे कवर कर देता है अच्छे से। विंग जैसे ही कवर करता है चैंग को, वांग जी तुरंत ही विंग के टमी पे हाथ रखता है और विंग तुरंत ही फ्रीज हो जाता है और वो वांग जी का हाथ अपनी टमी पे देखता है और घबरा जाता है। वांग जी बहुत ही क्लोज था विंग के और विंग डर जाता है। विंग धीरे से चैंग से थोड़ा दूर होता है। उसे कवर करने के बाद वांग जी विंग को धीरे से कमर पे हाथ रख के अपनी तरफ मोड़ लेता है और विंग इस समय वांग जी के फेस टू फेस था और विंग देख रहा था। बहुत छोटी सी कम सी जगह थी। विंग को डर लग रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी के पीछे हाथ रख के चेक करता है कि जगह तो है ना। तभी वांग जी कहता है क्या चेक करो? विंग कहता है जगह जगह कम ना पड़ जाए। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है और थोड़ा सा विंग को पीछे की तरफ ले जाता है, मतलब चैंग की तरफ ही ले जाता है और अच्छे से लेट जाता है। विंग कहता है मेरे लिए जगह नहीं बची। फिर वो चुप हो जाता है। तभी वांग जी धीरे से विंग को अपने ऊपर पूरा लिटा लेता है और विंग देख रहा था। वांग जी उसे पूरा खुद के ऊपर लिटा लेता कहता अब जगह है। विंग देख रहा था और विंग पूरा ब्लश कर रहा था। विंग तुरंत ही चैंग की तरफ देखता है और फिर वांग जी की तरफ। वांग जी कहता है वो नहीं जगेगा, सो रहा आराम से, तुम कंफर्टेबल तो हो ना? विंग क्या बोले, वो कंफर्टेबल नहीं है। वांग जी के ऊपर इतना अजीब हो रहा था, मतलब अचानक से उसकी शादी हो गई है और इस समय वो अपने हस्बैंड के साथ है, वो भी भाई भी है साथ में। विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी अच्छे से विंग को अपने ऊपर लिटा के रखता है और पकड़े हुए होता है। विंग धीरे से साइड होने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा वांग जी के ऊपर था तो उसे अजीब सा लग रहा था। वांग जी की बॉडी फील हो रही थी। विंग धीरे से साइड होने की कोशिश करता है, बट वांग जी कमर से पकड़ के रखता है और धीरे से विंग के बम पे हाथ रखता है और विंग देखने लगता है, क्योंकि विंग धीरे से अपना लोअर एरिया ही नीचे कर रहा था, मतलब पैर वगैरह दूसरी तरफ कर रहा था। तभी वांग जी पकड़ के रखता है और उसे पूरा अपने ऊपर कर लेता है बम से पकड़ के। और विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइस करके। वांग जी कहता है हिलो डुलो नहीं, चैंग को दबाओगे क्या? विंग विंग देख रहा था और कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी कहता है वैसे भी लिटिल बनी हाथ नहीं लगते हैं जल्दी, तुम बहुत ही ज़्यादा भागने की कोशिश करो मुझसे। विंग सुन रहा था और वो इधर उधर देख रहा था। उसे नींद कहाँ आने वाली थी, वो बस वांग जी के ऊपर ही था और खुद को ज़्यादा टच ना करे इसलिए अपने हाथ उसने बेड पे रखे हुए थे और वांग जी से दूर होने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है स्ट्रगल करना बंद करो, और वो टाइट करके पकड़ लेता है और विंग बिल्कुल भी अलग नहीं हो पाता है वांग जी से। वांग जी विंग को ऐसे टाइटली पकड़ के रखता है होल्ड करके, और इसके बाद विंग थक जाता है। उसके बाद धीरे से वांग जी के चेस्ट पे सिर रख लेता है डरते हुए, और वांग जी देख रहा था विंग को, और विंग को धीरे से वो टच करता है, विंग की कमर पे हाथ रखता है और उसे सहलाता है। विंग देख रहा था, उसे डर लग रहा था वांग जी के इतने करीब होने से, मतलब उसे डर लग रहा था। फर्स्ट टाइम वो किसी अल्फा के साथ है, वो भी उसका हस्बैंड, इतना करीब, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऊपर से वांग जी की बातें याद आ रही थी प्रेग्नेंट करने वाली, उससे तो विंग और भी ज़्यादा डर रहा था। तभी वांग जी विंग को देखता है कि वो काँप रहा है थोड़ा सा। वांग जी धीरे से विंग को प्यार से सहलाता है और विंग के बट पे हाथ रखता है और विंग को टच कर रहा था, और विंग बस आंखें बंद कर लेता टाइट करके, और वो सोचा था ये क्या वो सब करेंगे। विंग के दिमाग में उल्टा पुल्टा चल रहा था। तभी वांग जी उसे टच करते करते उसे स्क्वीज़ करता है और विंग के मुँह से आवाज़ निकल जाती है। तभी वांग जी कहता विंग भाई है तुम्हारा।
विंग चुप हो जाता और वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता और वो चुपचाप करके लेटा था। फर्स्ट टाइम वांगजी किसी ओमेगा को ऐसे टच कर रहा था और वो भी अब उसकी वाइफ है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अलग सा लग रहा था। विंग देख रहा था और वो कह रहा था हाथ हटा लीजिए और वो धीरे से अपने हाथ से वांगजी के हाथ को हटाने लगता है। तभी वांगजी उसे पकड़ के रखता है टाइटली और कहता है तो मेरी वाइफ हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विंग देख रहा था और कहता हाँ पर तभी वांगजी कहता पर कुछ नहीं, चुपचाप करके सो जाओ। विंग देख रहा था और कुछ भी नहीं बोलता है। वांगजी भी एक्साइटेड था पर उसने सोचा नहीं था उसकी वेडिंग नाइट ऐसी जाएगी कभी भी। उसने तो बहुत कुछ सोचा था लेकिन ऐसी जाएगी ये नहीं सोचा था। विंग विंग बस देख रहा था और देखते देखते वो लेट जाता है। वांगजी उसे ऐसे टच करता रहता है हर जगह और विंग को अजीब सा लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी और विंग कोशिश कर रहा था बट वांगजी उसे टच करे जा रहा था तो सो कहाँ पा रहा था विंग। वांगजी को खुद नींद नहीं आ रही थी तो वो विंग को भी तंग कर रहा था। इधर विंग ऐसे वांगजी का टॉर्चर सहता रहता है। वांगजी कहीं विंग के बैक पे, कहीं उसके बम पे, कहीं उसके सिर पे, कहीं नेक पे उसे टच कर रहा था और बहुत ही क्लोज था। विंग को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था और डर भी लग रहा था। वांगजी विंग को किस करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था। ऐसे करके रात हो जाती काफ़ी और वांगजी धीरे से सो जाता है। उसको ऐसे टच करते करते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। धीरे से विंग की आइज़ ओपन होती है जब वो देखता है कि वांगजी अब उसे टच नहीं कर रहा है, अपने हैंड को स्लाइड नहीं कर रहा है। तभी विंग देखता है तो वांगजी बिल्कुल सो रहा था बहुत ही क्यूटली और विंग देखता है कि वांगजी जब तक जगता है तो उसका फेस अलग ही रहता है बट जब सो रहा है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। विंग धीरे से अपने हाथों को वांगजी के फेस तक ले जाता है और विंग उसे टच करता है और कहता है ये ड्रीम नहीं है, क्या ये सच है? क्या ये पर्सन सच में मेरे सामने है? क्या जिससे मुझे प्यार हो गया वो मेरे साथ है? हमारी शादी हो गई क्या? विंग खुद को पिंच करता है धीरे से और विंग को लगता है हाँ ये तो सच है, ये ड्रीम नहीं है। विंग एक बार चैंग की तरफ देखता है जो कि आराम से सो रहा था। विंग वांगजी को देख रहा था फिर धीरे से विंग वांगजी के चेस्ट पे हाथ फिराता है, उसके फेस पे, उसके बालों पे, उसकी आंखों पे। विंग वांगजी के हाथों पे भी हाथ फिरा रहा था, मतलब उसे पूरा टच करके देख रहा था। वांगजी नींद में ही टाइट करके विंग को पकड़ लेता है और कस के अपनी बाहों में पूरा समा लेता है और विंग इस समय वांगजी के चेस्ट पे था और मतलब घुस गया था। वांगजी एक करवट को हो गया था और विंग गिर गया था मतलब साइड में धीरे से और विंग पूरा वांगजी के चेस्ट में था। विंग धीरे से फेस उठा के वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी सो रहा था आराम से। विंग बस खुश था। विंग धीरे से वांगजी को डरते हुए पकड़ लेता है, उसकी कमर पे हाथ रखता है और वांगजी की शर्ट को पकड़ लेता है टाइट करके और विंग को बहुत ही वार्म फील हो रहा था, बहुत अच्छा, बहुत सेफ, बहुत ही प्यारा लग रहा था। विंग बहुत खुश था। विंग की टमी में बटरफ्लाई उड़ रही थी और वो सोच रहा था कि अब उसकी लाइफ कैसी होगी, क्या वांगजी वो सब करेगा। विंग के दिमाग में फिर से उल्टे पुल्टे ख्याल आने लगते हैं कि वांगजी करेगा तो कैसा लगेगा, विंग की शादी हो गई है, विंग भी करेगा। विंग सोचा था कभी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया पर इन्होंने जब कहा कि वो सब करेंगे और मुझे, फिर विंग चुप हो जाता है और सोचता है, फिर पॉज के बाद मन में सोचता है कि ये वो सब करेंगे, सच में करेंगे। और विंग शर्मा जाता है और फिर से वांगजी के चेस्ट में अपना फेस छुपा लेता है। विंग को पूरी रात नींद नहीं आती है। वांगजी तो सो भी लेता बट विंग यही सब सोचते सोचते वांगजी की शर्ट के साथ खेलते खेलते उसकी सुबह हो जाती है और सुबह के 5 बज जाते हैं और विंग की आंखें भारी थी लेकिन वो सोया नहीं था और वांगजी आराम से सो गया था 2-3 घंटे के लिए। और वांगजी मॉर्निंग में आइस ओपन करता है और विंग बस जग रहा था और वो बार बार आइस को आधी नींद में खोलना था बंद कर रहा था। तभी वांगजी की नजर जाती है, वो पूरा विंग को अपने पास सटा के लेटा हुआ था। फिर वांगजी दूर होता है और कहता विंग, और वो पलटने वाला था तभी विंग पकड़ लेता है और कहता पलटना नहीं, कहीं गिर ना जाओ। वांगजी धीरे से देखता पीछे तो कहता जगह है। उसके बाद विंग देखता है, वांगजी विंग के हाथों को हटाता है और धीरे से उठता है। विंग कहता कहाँ जा रहे हो? वांगजी कहता है वॉशरूम। उसके बाद वो उठ जाता है और चला जाता है। विंग धीरे से आइस को रब करता है और उठ के बैठ जाता है। विंग को बहुत नींद आई थी लेकिन वो सो नहीं पाया था एक्साइटमेंट में। फिर वो चैंग की तरफ देखता है, चैंग सो रहा था। तभी वांगजी धीरे से वॉशरूम से बाहर निकलता है और वो आता है, विंग को देखता है। विंग पूरा थका हुआ लग रहा था और नींद में। तभी वांगजी आके विंग के फेस को पकड़ता है और कहता क्या हुआ? तभी विंग कहता कुछ नहीं। वांगजी कहता क्या तुम सो नहीं पाए? विंग कहता नहीं नहीं वो सो गया था। वांगजी कहता लग नहीं रहा तुम्हारे फेस से। विंग कहता हाँ वो नींद नहीं आ पाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वांगजी कहता कोई बात नहीं। उसके बाद वो विंग उठता है धीरे से। वांगजी कहता कहाँ जा रहे हो? विंग कहता मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। वांगजी कहता ओके। फिर विंग जाता है और वो भी अच्छे से फ्रेश होता है, बाहर निकलता है। वो शावर लेके निकला था पूरा जैसे किसकी नींद भाग जाए, फिर भी उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा स्वैलन लग रही थी। विंग बाहर निकलता है, देखता है तो वांगजी बैठ के वेट कर रहा था विंग का। तभी विंग आता है, वांगजी उठता है और विंग के पास जाता है, विंग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। विंग सुनता है और कुछ भी कह नहीं पाता और कहता क्या? वांगजी कहता बहुत ज़्यादा। और विंग के नेक पे किस करता है और विंग बस आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक से जो चैंग था उसके उठने की आवाज़ आती है। वांगजी तुरंत ही दूर हो जाता है। विंग देखता है चैंग धीरे से उठता है अंगड़ाई लेते हुए और आंखें खोलता है। तभी विंग कहता है चैंग उठो। तभी विंग जाता है चैंग को उठाने। चैंग देखता है कि उसकी गगा उठा रहे हैं, तभी उठ जाता है। विंग कहता है जल्दी जाओ शावर लेके आओ, चलो भागो। तभी चैंग उठ के चला जाता है। विंग उसे भेज देता है। तभी विंग आता है और कहता है आपने कहा था इंपॉर्टेंट चीज़ें ले लो, तो क्या करें फिर, आप कहाँ जा रहे लेके? वांगजी कहता है ये बताओ चैंग का स्कूल कहाँ है? तभी विंग कहता है उसका स्कूल। फिर वो बताता है कहता पास ही में। वांगजी कहता है पहले वहाँ चलेंगे। विंग कहता है पर क्यों, क्या छोड़ने जाएंगे? बट हम क्या करें, आपका घर कहाँ है? विंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देता है। तभी वांगजी कहता है शांत हो जाओ, चैंग स्कूल नहीं जा रहा है, बस मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मिलने प्रिंसिपल से। विंग कहता है क्यों? वांगजी कहता है वहीं जाके पता चल जाएगा। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद चैंग निकल आता है, विंग उसे रेडी करता है। फिर वांगजी कहता है कुछ और करना है? विंग कहता है ब्रेकफास्ट। वांगजी कहता है बाहर कर लेंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। विंग थैंक गॉड करता है क्योंकि कुछ था ही नहीं, रात में उसने सब कुछ बना डाला था। विंग कहता हाँ ठीक है। उसके बाद वांगजी समझ गया था कि विंग सब कुछ बना चुका है, इसलिए वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा और वो विंग को तंग भी नहीं करना चाहता था। उसे सब कुछ पता था। विंग एम्बैरेस होता है हर चीज़ में अभी के लिए क्योंकि अभी विंग नया है इस चीज़ में और वांगजी को जानता भी नहीं है। वांगजी ये सब कुछ समझ रहा था। उसके बाद वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है, फिर तीनों बाहर निकल जाते हैं। वांगजी बाहर निकलता है, बाइक को बाहर निकलता है। उसके बाद वांगजी कहता आओ। फिर चैंग जाता है और जाके जल्दी से बीच में बैठ जाता है। विंग हेल्प करता है। उसके बाद विंग पीछे बैठ जाता है। तभी वहाँ के कुछ लोग देख रहे थे और वो आसपास के लोगों को भी धीरे से बुलाते हैं और कुछ लोग ही देख पाते क्योंकि मॉर्निंग में ही ये लोग जा रहे थे, सुबह के मॉर्निंग का 7 o'clock था। तभी विंग
धीरे से बैठ जाता है और कहता है हो क्या। वांग जी बाइक को स्टार्ट कर देता है और चलाने लगता है। चैंग को बहुत अच्छा लगता था, वो फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठा था, वो भी थी कूल बाइक पे। तभी चैंग कहता है तो बहुत अच्छी है, सच में गागा ये बाइक कितनी अच्छी है, और वो कस के वांग जी को हक कर लेता है। तभी वांग जी फील करता है चैंग ने टाइटली वांग जी को हक कर लिया था और विंग ने चैंग को पकड़ा हुआ था। वांग जी को नहीं, क्योंकि विंग को शर्म आ रही थी। वांग जी पूछता है कहाँ है स्कूल, फिर विंग बता देता है। वांग जी वहीं पहुंचता है, उसके बाद वांग जी उतरता है। चैंग देख रहा था, कहता है क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। तभी वांग जी हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। उसके बाद चैंग भी चल देता है वांग जी के साथ और विंग भी पीछे पीछे। फिर वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं, मतलब स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद विंग कहता है कि इधर है प्रिंसिपल रूम। तभी वांग जी उसके साथ जाता है और उसके बाद सीधे डोर नॉक करता है। वो ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, नॉर्मल सा था। तभी वांग जी नॉक करता है डोर, तो वो कहते हैं कम इन। फिर वांग जी अंदर आता है, विंग भी जाता है, चैंग भी। तभी वांग जी कहता है हेलो। तभी वो बोलते हैं हेलो, और बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान लग रहा था ये, तो मतलब वो तुरंत ही उठ जाते हैं, मतलब रिच था वांग जी। तभी वो कहते हैं जी बोलिए आप कैसे। फिर वो देखते हैं विंग को, तो विंग को पहचान जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार विंग आता रहता था, फीस के लिए लेट हो जाता था तो वो बात करता था, काफ़ी बार लेट फीस पे की है। और प्रिंसिपल जानते थे कि विंग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है, इसलिए वो माफ़ भी कर देते थे कि चलो ठीक है बाद में दे देना जब हो। तभी वांग जी आता है, कहता है मुझे चैंग की टीसी चाहिए। तभी वो कहते हैं टीसी, ठीक है बैठिए। तभी वो जाते हैं और टीसी लेके आते हैं। उसके बाद वो दे देते हैं, वांग जी वेट करता है, विंग कहता है टीसी क्यों ले रहे हैं। चैंग भी देख रहा था। तभी वांग जी कहता शांत रहो बताता हूँ। फिर वो टीसी लेके आते हैं और दे देते हैं वांग जी को। वांग जी ले लेता है, वो कहते हैं क्या आप चैंग को निकलवा रहे हैं यहाँ से। तभी वांग जी कहता हूँ। फिर विंग बड़ी बड़ी आइस कर लेता है, वो कहते हैं अच्छा। तभी वांग जी कहता फीस पे है सारी। तभी वो कहते हैं नहीं 2 मंथ की रह गई है, बट हो जाएगा। विंग कर देता है, मैं उसे टाइम दे देता हूँ। तभी विंग कहता हाँ मैं जल्दी कर दूँगा। वांग जी कहता ओके कितनी। तभी बताते हैं, विंग देख रहा था, कहता ये क्यों पूछ रहा है। तभी वांग जी फ़ोन निकालता है और ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। उसके बाद कहता हो गया आपका। तभी वो कहते हैं कहता थैंक यू। और उसके बाद वो टीसी लेता है और कहता चलो। विंग देख रहा था, वो ग्रीट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। विंग देख रहा था बस हैरानी से और कह रहा था ये क्या किया आपने, टीसी क्यों निकलवा ली, आपने क्यों चैंग को वहाँ से निकलवा लिया। वांग जी कहता है मेरा घर यहाँ नहीं है। तभी विंग कहता कहाँ है। वांग जी कहता दूर है। विंग कहता तो वांग जी कहता है तो उसके लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा चैंग, उसका वहीं कहीं एडमिशन कराना पड़ेगा। विंग कहता तो क्या अब यहाँ पे नहीं पड़ेगा चैंग। वांग जी कहता ऑब्वियसली जब वो वहाँ रहेगा तो इतनी दूर तो मैं भेजूंगा नहीं। फिर उसके बाद वो चलने लगता है और कहता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स में रख लो, मुझे काम आएगा आगे एडमिशन में। तभी विंग ले लेता है और कहता हाँ। हालांकि वांग जी को इस सब की ज़रूरत नहीं थी, वो 2 मिनट में चाहे तो सब कुछ बनवा सकता है, लेकिन वो सब प्रॉपर करना चाहता था जैसे होता है नॉर्मली। फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स विंग रख लेता है और वांग जी जाके बैठ जाता है। फिर चैंग और विंग उसके बाद वांग जी ड्राइव करके होटल जाता है जहाँ पे उसकी कार थी। उसके बाद वो बाइक दे देता है, उसने ऐसे ही बाइक ली थी रेंट पे। उसके बाद वो बाइक दे देता है और विंग को अपनी कार में ले जाकर बिठा देता है। चैंग भी बैठ जाता है और चैंग देख रहा था, कह रहा था वाह इतनी बड़ी कार। तभी विंग देख रहा था और कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वांग जी जाके बैठ जाता है और ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग देख रहा था, वांग जी कहता है अब तुम अपने घर जाने वाले हो। विंग सुनता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था। और वांग जी विंग को ले जाता है, 1 घंटे की ड्राइव करता है। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा वीआईपी जगह पे एंटर होता है और विंग देख रहा था वो एरिया ही बहुत ज़्यादा वीआईपी था। और विंग देख के बिल्कुल ही बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है। वांग जी आगे चलता चला जाता है और बहुत सारे बड़े बड़े बंगले छूट जाते पीछे। और विंग देख रहा था और वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस होते जा रहे थे जैसे जैसे आगे जा रही थी कार। फिर बहुत ही आगे जाके कुछ दूरी पे सब कुछ बंद हो जाता है, मतलब जैसे कि नहीं फॉरेस्ट टाइप का प्लेस शुरू हो जाता है, जैसे कि गार्डन फॉरेस्ट। और विंग देखता है वहाँ पे आसपास कहीं पे भी कोई भी बंगला या मेंशन नहीं है। और विंग ऐसे देख रहा था पूरी प्लेसेस को। अचानक से एक बहुत बड़े मेंशन के सामने आके कार रोक देता है वांग जी। उसके बाद विंग देखता रह जाता है, यहाँ पे आसपास कोई भी बड़ा सा मेंशन या बंगला नहीं था। वांग जी जाके डोर ओपन करता है, विंग को भी निकालता है, फिर चैंग को भी। और वो विंग को बाहर लेके आता है और कहता है विंग तुम्हारा वेलकम है इस न्यू होम में और मेरी ज़िंदगी में। विंग देखता है और बस ब्लिंकिंग आई से देख रहा था, वो बहुत ही बड़ा मेंशन था और विंग बस एक टक देखे जा रहा था। तभी चैंग कहता क्या ये हमारा घर है। तभी वांग जी कहता और वो चैंग का हाथ पकड़ लेता है और एक तरफ विंग का, फिर वो अंदर ले जाने लगता है। तभी डोर ओपन होता है, मतलब वो मेन डोर से तो अंदर आ गए थे, फिर जो दूसरा डोर था वो ओपन होता है। चैंग को चारों तरफ देखे जा रहा था और वो कहता है क्या मैं यहाँ घूम सकता हूँ। वांग जी हाथ छोड़ देता है। तभी चैंग जाके देखने लगता है, विंग कहता पर यहाँ तो खो जाएगा इंसान, ये तो बहुत बड़ा है। जो आसपास के सभी सर्वेंट थे वो देखने लगते हैं, कुछ गार्डनिंग कर रहे थे गार्डनर, वो देखते हैं चैंग वहीं पे सब जगह टच करके देखने लगता है, बहुत बड़ा गार्डन था और चैंग बस देखे जा रहा था, विंग भी देख रहा था। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे मेन डोर तक लेके आता है, डोर ओपन हो जाता है, फिर वांग जी अंदर एंटर करता है। तभी वांग जी विंग का ग्रैंड स्वागत होता है, मतलब वेलकम होता है, क्योंकि वांग जी बोल चुका था कि मैं लेके आ रहा हूँ अपने पार्टनर को, अपने सर्वेंट से बोल दिया था और यहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो गई थी। वांग जी शादी करके आ रहा है, ये बात सुन के वो लोग बहुत खुश थे कि चलो वांग जी का भी लाइफ पार्टनर आ रहा है, उसकी भी लाइफ सेटल हो जाएगी। फिर विंग को सब लोग वेलकम करते हैं और कहते हैं आइए मैडम लैन। तभी विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइस करके और वो देखता अंदर से तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। विंग देख ही जा रहा था। तभी वांग जी कहता है एक सर्वेंट से कि जाके बाहर देख लीजिएगा, विंग का भाई भी आया है तो उसका ध्यान रखिएगा, उसे खिला पिला दीजिएगा। तभी वो हाँ में सिर करते हैं। वांग जी कहता है उसका रूम रेडी है ना। तभी वो लोग कहते हैं वांग जी ने ये काम बहुत पहले ही कर दिया था नाइट में जब विंग खाना बना रहा था। फिर उसके बाद वांग जी विंग को अपने साथ ले जाने लगता है। विंग देख रहा था, बस देखे जा रहा था, उसका तो ध्यान ही पूरे घर पे था। वांग जी हाथ पकड़ के विंग को ले जाता है और वो एक रूम के सामने खड़ा कर देता है। विंग देख रहा था, वांग जी कहता है ये हमारा रूम है। विंग देखता है और उस घर में कम से कम 10 से 15 रूम थे। विंग उसमें से अपना रूम देखता है। विंग टाइट करके वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी विंग को अंदर ले जाता है। और वांग जी समझ पा रहा था कि विंग के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा नया है। वांग जी डोर ओपन करता है और विंग जैसे देखता है तो उसका रूम बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड था। और विंग जैसे अपना फर्स्ट कदम रखता है, वो देखता है तो नीचे रोज़ पेटल थे। विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ देखता है तो पूरे रास्ते में रोज़ पेटल बिखरे हुए थे। तभी वांग जी डोर को बंद कर देता है और विंग को देखता है। विंग बस देख रहा था फ्लोर पे और विंग कैसे चलता चला जाता है। विंग आगे जाके देखता है तो उसका बहुत बड़ा सा रूम था। विंग तो बस बड़ी बड़ी आइस करके देख रहा था। वांग जी धीरे से आता है और विंग को बैक हक करता है और कहता है तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा विंग। विंग सुनता है और बस देख रहा था हैरानी से। विंग पलटता है वांग जी की तरफ
वांग जी देखता है विंग को और उसके फेस को पकड़ता है और कहता है, तुम खुश तो हो ना? विंग देखता है और कहता है, मुझे मुझे नींद से जगाएंगे क्या? वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, ओह, तुम्हें ऐसा लग रहा है? विंग कहता है, हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कुछ भी। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम्हें नींद से जगाता हूँ। विंग देख लेता, कहता है, हाँ। वांग जी तुरंत ही विंग को कैरी कर लेता है और विंग देखने लगता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, तुम्हें नींद से जगाने का इंतजाम। और उसके बाद वो सीधे उठा के ले जाता है अपने बड़े से किंग साइड बेड पे, विंग को जाके फेंक देता है और विंग देखता है, बाउंस मार जाता है और विंग कहता है, आप। और विंग उस बेड को टच करता है, वो इतना सॉफ्ट बेड था। विंग उसे हाथ लगा के उस पर अपने हैंड को स्लाइड करता है और वांग जी पे ध्यान ही नहीं जाता उसका। वो उस बेड पे हैंड स्लाइड कर रहा था और विंग कहता है, ये इतना सॉफ्ट है। विंग बस उस पर हाथ फिराया जा रहा था। वांग जी धीरे से अपने कोट को उतार के साइड में फेंक देता है और उसके बाद धीरे धीरे करके शर्ट को उतारने लगता है और विंग बस ध्यान पूरा बेड पे दिए हुए था। फिर धीरे से विंग की नजर जाती है और विंग कहता है, ये बहुत सॉफ्ट। तभी विंग चुप हो जाता है और वो देखता है वांग जी ने अपनी शर्ट उतार दी थी और वांग जी अपर से नेकेड था। विंग बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है और वो हैरानी से वांग जी को देख रहा था। विंग शर्मा जाता है और वो तुरंत ही नजर नीचे कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के ऊपर आने लगता है। विंग देख रहा था और विंग शर्मा रहा था। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो फ्रीज हो गया था। तभी वांग जी उसके दोनों तरफ हाथ रख देता है और धीरे से उसे लेके लेटने लगता है क्योंकि विंग हाफ उठा हुआ था अपने एल्बो के बल पे। तभी वांग जी उसे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी धीरे से विंग के फेस को टच करता है, उसके बाद उसके लिप्स पे अपने थंब को फिराता है और विंग की आइज़ में देख रहा था और वांग जी अपने एक हैंड के सपोर्ट पे था। विंग देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। धीरे से वांग जी के हाथ के पर हाथ रखता है और उसे दूर करने लगता है। तभी वांग जी विंग के हाथों को हटा देता है और विंग के लिप्स को टच करता है और थोड़ा सा प्रेस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स के क्लोज चुकता है और वो देख रहा था विंग की आंखों में। विंग शर्मा रहा था। विंग कह रहा था, ये आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि ये सपना नहीं है, तुम्हें सपने से बाहर ला रहा हूँ। विंग देखता है और कहता है, वो कैसे? वांग जी कहता है, जब तुम चिल्लाओगे ना मेरे नाम से तो तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांग जी कहता है, जब मैं तुम्हें पुश करूँगा और तुम मॉर्निंग करोगे तो अपने आप इस सपने से बाहर आ जाओगे। वो विंग देख रहा था और वो बस बड़ी बड़ी आइज़ करके ब्लिंकिंग आइज़ से देख रहा था और कहता है, ये क्या कह रहे हैं? वांग जी कहता है, सपना तुरंत ही हकीकत में बदल जाएगा जब तुम्हें दर्द होगा। विंग देख रहा था और वांग जी उसके फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था और उसे अच्छा लग रहा था। विंग डर रहा था। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ के उस पर अपने लिप्स को रखता है और उसके बाद विंग को किस करना स्टार्ट करता है। धीरे से विंग के लिप्स को सक करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है टाइट करके और वो वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रख देता है और विंग घबरा रहा था। वांग जी उसे किस करना स्टार्ट करता है और विंग धीरे से अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट पे रखता है और उसे पीछे करने लगता है। वांग जी विंग के ऊपर ध्यान नहीं देता है और उसे किस करना स्टार्ट ही रखता है। फिर वांग जी उसे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। विंग पुश कर रहा था लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वांग जी धीरे से विंग के हाथों को पकड़ लेता है और उसे बेड पे प्रेस कर देता है। विंग के लिए ये सब कुछ बहुत ही अलग था और विंग ने ये सब इतनी जल्दी तो नहीं सोचा था। विंग बस वांग जी के किसी को फील कर रहा था और वो सोचा था ये सब ड्रीम होगा, पक्का ये ड्रीम होगा, ये सच नहीं हो सकता। वो विंग बस खुद को ही समझा रहा था और वांग जी धीरे से किस के दौरान ही विंग के कपड़ों पे हाथ फिराता है और उसके कपड़ों को खोलने लगता है और विंग को एहसास हो जाता है। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है और वांग जी को रोक रहा था अपने क्लॉज को ओपन करने से क्योंकि एक हाथ वांग जी ने पकड़ के रखा था और एक हाथ से खोल रहा था विंग के कपड़े और वही हाथ विंग का भी फ्री था। विंग हटाने की कोशिश कर रहा था और बस अपने आप को इधर उधर मूव कर रहा था और अपने फेस को जिससे किस ब्रेक हो और विंग बोल पाए। बट वांग जी किस करता जा रहा था और विंग के क्लॉज को रिमूव कर रहा था और वो खोल देता है एक हाथ से विंग के कपड़ों को और विंग कुछ भी नहीं कर पाता है। वांग जी शर्ट को ओपन करने के बाद दूर होता है विंग से और विंग को देखता है, विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग देखता है और तुरंत ही खुद को छुपाने वाला था तभी वांग जी पकड़ लेता है विंग की शर्ट को और उसे कमर से पकड़ के उठा देता है और विंग देख रहा था। विंग बस हैरान था। वांग जी उसके शोल्डर से उस शर्ट को धीरे से हटाता है और विंग के शोल्डर पे किस करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है टाइट करके। फिर वांग जी दूसरे शोल्डर पे और विंग को डर लग रहा था। विंग घबराया हुआ था। विंग समझ नहीं पा रहा था हकीकत और ख्वाब में अंतर। वांग जी धीरे से उतार देता है और विंग देख रहा था बस। वांग जी उतार के साइड में फेंक देता है विंग की शर्ट को और विंग भी अपर से नेकेड था। वांग जी धीरे से विंग को लिटा देता है। फिर उसके चेस्ट एरिया को लिक करना स्टार्ट करता है और विंग टाइट करके आंखों को बंद कर लेता है और विंग बिल्कुल ही बेडशीट को टाइट करके पकड़ लेता है। विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब सी सेंसेशन फील हो रही थी। विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी और विंग कांप रहा था। अपनी टंग को बार बार स्लाइड कर रहा था और वो उसे सक कर रहा था, कभी स्लाइड कर रहा था, उस पर अपना सलाइवा लगा रहा था और उसे अगेन से सक कर रहा था और विंग को अजीब लग रहा था बहुत ही ज़्यादा और वो बस आंखें बंद करके टाइट करके बेडशीट को पकड़ के रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके माउथ से मॉर्निंग निकल रही थी और वो कंट्रोल कर रहा था कि वो कुछ भी ना बोले लेकिन हो रहा था। विंग अपने लिप्स को बाइट करने लगता है और उसे बहुत ही अलग सा लग रहा था। विंग बस ऐसे लेटा हुआ था। तभी वांग जी धीरे से उससे दूर होता है। विंग को चेस्ट पे सक करने के बाद वो धीरे से विंग की पैंट को देखता है और उसकी पैंट की बटन ओपन करता है और विंग देख रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वांग जी विंग की पैंट को ओपन कर देता और उसे उतार देता धीरे से विंग को उठा के कमर से और विंग देख रहा था बस। वांग जी उसे स्लाइडली हटा देता है और उतार के साइड में फेंक देता है। उसके बाद विंग को देखता है और विंग की थाइस पे वो अपने हैंड्स को स्लाइड करता है उसके पूरे पैर में और विंग अजीब सा फील करता है। अपने पैरों को बार बार हटाने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी उसके पैरों पे अपने हैंड्स को स्लाइड कर रहा था नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उसे टच करे जा रहा था और बाइट करे जा रहा था। तभी विंग शर्माते हुए वांग जी को देखता है और कहता है, नहीं ऐसा मत करिए। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग घबराया हुआ था और विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता और एक करवट को हो जाता। विंग इतना ज़्यादा शर्मा रहा था
विंग की हालत खराब हो गई थी। वांग जी विंग को देखता है शाय फील करते हुए, तो वो धीरे से विंग की बॉडी को टच करना स्टार्ट करता है अपने हैंड से। उसके बाद वो टच करते हुए ही विंग के मतलब उसके थाइज एरिया से ऊपर की तरफ जा रहा था, टच करते हुए और होते हुए सीधे टमी तक ले जाता हाथ और उसे पलटा देता अपनी तरफ, मतलब टर्न कर लेता है। और विंग देख रहा था, विंग खुद को छुपा रहा था और वांग जी को दूर करने लगता है अपने हाथों से। तभी वांग जी विंग को पकड़ लेता है और वांग जी विंग के दोनों लेग्स के बीच आ जाता है और विंग डर रहा था। विंग देख रहा था वांग जी को और विंग कह रहा था ये क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। वांग जी देखता है विंग डरना स्टार्ट कर चुका है। तभी वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऐसा करना बंद करो। विंग अपने दिल को समझाता है क्योंकि वो भी वांग जी से प्यार करता था। विंग कुछ भी नहीं करता, विंग ब्लिंकिंग आइज से वांग जी को देख रहा था और विंग बहुत ही टाइट करके अपनी पिलो को पकड़ लेता है और उसने दोनों हाथ ऊपर करके पिलो को पकड़ा हुआ था। और विंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था, घबरा रहा था और डर रहा था कि क्या होने वाला है। और विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। धीरे से विंग अपना एक हाथ वांग जी के बालों में ग्रैब करता है और वांग जी को पकड़ लेता है और वांग जी देखता है विंग को। उसके बाद वो अपना काम जारी रखता है, यानी कि कंटिन्यू। इधर विंग बस मॉर्निंग कर रहा था जोर जोर से और वो और ज़्यादा अपने लेग्स को स्ट्रेच कर लेता है। वांग जी देखता है विंग बहुत ही ज़्यादा प्लेजर में डूब चुका है। फिर वांग जी दूर होता है और वो धीरे से खुद को अनड्रेस करता है। वो पूरी ड्रेस हटा देता है और वांग जी भी पूरी तरीके से निकट था। विंग अचानक से आंखें खोलता है क्योंकि वो प्लेजर में आंखें बंद करके खोया हुआ था। तो वांग जी को देखता है विंग, और जैसे ही वांग जी को देखता है विंग पूरा नेकेड, विंग की हालत ख़राब हो जाती है। विंग देखता है वांग जी कितना ज़्यादा बिग है। विंग बिल्कुल डर जाता है। वांग जी धीरे से खुद को पुश करता है, मतलब थोड़ा सा होता है और विंग कस के चिल्ला पड़ता है। विंग की हालत ख़राब हो जाती है। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी खुद को धीरे से इन आउट करता है। वो हाफ ही जा रहा था, मतलब बहुत ही आराम से, और विंग को बहुत पेन हो रहा था और वांग जी को भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और विंग लिप्स को बाइट कर रहा था। विंग कोशिश कर रहा था कि वो चिल्लाए नहीं, बट वांग जी धीरे धीरे करके जैसे जैसे डीप हो रहा था और विंग की हालत ख़राब हो रही थी। वांग जी अपने आप को डीपली एंटर कराने लगता है और वांग जी के ऐसे करने से विंग की हालत ख़राब होने लगती है और विंग बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल पागल हो जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और विंग चिल्लाने लगता है बुरी तरीके से। और वांग जी अपनी स्पीड को धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर देता है और विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वांग जी विंग के दोनों तरफ हाथ रख के विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और वांग जी ऐसे ही इंटीमेट होता है विंग के साथ। उसके बाद नाइट का सीन दिखाते हैं। विंग उठता है, विंग की पूरी हालत ख़राब थी। विंग धीरे से आइज ओपन करता है, उसे सब ब्लरी दिख रहा था। वांग जी साइड में लेटा हुआ था विंग के ऊपर ही और विंग बस लेट के देख रहा था सीलिंग की तरफ और विंग अपने आप को देखता है। विंग की पूरी हालत मैसी थी। वो विंग याद करता है और विंग खुद को टच करता है और सोचता है क्या कहा था वांग जी ने कि विंग जब चिल्लाएगा तो उसे पता चलेगा कि वो रियलिटी में है। और विंग उठता है, विंग को सब कुछ ब्लरी दिख रहा था। विंग जब थोड़ी देर तक और देखता है, खुद को कम डाउन करता है, तब उसे नॉर्मल दिखने लगता है। वो सोचता है कि क्या हुआ अभी डे में उसके साथ। विंग जब ये सब कुछ सोचता है तो उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। विंग बस सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हुआ, क्या ये सच में हकीकत थी। और विंग पलटता है, मतलब साइड को देखता है तो वांग जी उसके ऊपर हाफ लेटा हुआ था, मतलब वांग जी ने अपना हाथ और पैर एक विंग के ऊपर रखा हुआ था और विंग को पकड़ा हुआ था कमर से और वांग जी विंग की नेक में अपना फेस छुपा के सो रहा था। विंग धीरे से वांग जी के हाथों पर हाथ रखता है और वांग जी के फेस को अपने से दूर करने की ट्राई करता है। विंग दूर करके वांग जी का फेस देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, मासूम सा। विंग वांग जी को देखता है जो कि अपर से शो हो रहा था कि वो नेकेड है। विंग खुद को देखता है और विंग भी था। विंग बस सब कुछ याद करता है फ्लैशबैक में कि क्या क्या हुआ उसके साथ। विंग बिल्कुल ही ब्लश करने लगता है, रेड टमाटर जैसा हो जाता है। विंग बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और वो खुद की बॉडी पे बाइट मार्क्स, निशान, ये सब कुछ देख रहा था और खुद की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा था। विंग वांग जी के हाथों को हटाने का ट्राई करता है लेकिन वांग जी ने बहुत टाइट करके विंग को पकड़ा हुआ था। विंग स्ट्रगल करता है थोड़ा सा वांग जी से दूर होने का। वांग जी नींद में ही टाइट पकड़ लेता है विंग को और अपनी तरफ पुल करता है और अचानक से आइज ओपन कर देता है। विंग बड़ी बड़ी आइज कर लेता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बस थोड़ा सा डरा हुआ था। विंग के दोनों हाथ वांग जी के चेस्ट पे थे और वांग जी ने विंग को दोनों हाथों में कैद कर लिया था। एक हाथ उसकी बैक पे रखा था, एक उसके बम पे। विंग बस देख रहा था। वांग जी विंग को कहता है क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। विंग घबराता है और इधर उधर आइज करता है, उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ, मुझे देखो। विंग नहीं देख पा रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वांग जी कहता है विंग, और वो धीरे से विंग के चिन को पकड़ता है, अपनी तरफ करता है और विंग को अपनी तरफ करने के बाद विंग के क्लोज होने लगता है। विंग तुरंत ही वांग जी के मुंह पे हाथ रख देता है और बड़े बड़े आइज कर लेता है। तब वांग जी कहता है क्या। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वांग जी देख पा रहा था कि विंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा है। वांग जी कहता है अब तुम्हें यकीन हुआ कि ये सपना नहीं है, हकीकत है, हम सच में मैरिड कपल है। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज करता है और हाँ में सिर करता है और वह धीरे से वांग जी की चेस्ट पे अपने फिंगर को स्लाइड करता है, राउंड राउंड करता है। वांग जी अपनी चेस्ट की तरफ देखता है और विंग की फिंगर की तरफ, उसके बाद विंग की तरफ। विंग कहता है मुझे यकीन हो गया है और मुझे पेन भी हो रहा है बहुत। वांग जी विंग को धीरे से फ्लिप करता है और विंग के ऊपर आता है, विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगा अभी। विंग आइस इधर उधर करता है और कहता है मेरा जैंग वेट कर रहा होगा, उसका क्या हुआ होगा, वो कुछ खाया भी नहीं है, हम उसके पास क्या चल सकते हैं। विंग ये सब डरते हुए बोल रहा था क्योंकि वो एक नई जगह आया था, ये उसका घर तो नहीं है, तो वो थोड़ा सा डर रहा था। तभी वांग जी कहता है हाँ वो ठीक होगा, मैंने कह दिया था मेट्स को कि जैंग को खाना खिला के सुला दें। तभी विंग कहता है अच्छा ठीक है। वांग जी कहता है और तुम। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो एक अनजान जगह आया था। हालांकि वांग जी शादी करके लाया है, ये अब उसी का घर होगा, लेकिन न्यू जगह पे आके मुंह नहीं खुलता है कि वो कुछ भी कह दे। ऊपर से उसे टेंशन था कि उसकी जॉब अब छूट गई तो अब उसे किसी और पर डिपेंड होना पड़ेगा, ये विंग के माइंड में चल रहा था। विंग कहता है
वो मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा तो मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा क्या? विंग कैसे बोलता है वांग जी से। तभी वांग जी कहता है तुम्हें जॉब करनी है क्या? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है अच्छा, पर तुम्हें ज़रूरत क्या है? विंग कहता है मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं जॉब करूँगा तो ही रहेंगे ना मेरे पास, और फिर चैंग की स्टडी का भी तो देखना पड़ेगा मुझे, तो बस इसलिए। और विंग सर नीचे कर लेता है। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है तुम अभी अभी मुझे अपना नहीं मान रहे हो ना विंग? विंग देखता है वांग जी की तरफ और कहता है ऐसा तो नहीं है, आप मेरे हस्बैंड हैं। वांग जी धीरे से विंग को पकड़ता है और उठा लेता है और कैरी कर लेता है, बेड से उतारता है। विंग देख रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है क्योंकि वांग जी पूरी तरीके से विंग के सामने था नेकेड, और विंग भी पूरी तरीके से विंग खुद को छुपाने लगता है और कहता है कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? वांग जी तुरंत ही उसे वॉशरूम में ले जाता है और बाथ टब में लेके घुस जाता है और विंग को अपने ऊपर कर लेता है और कहता है तुम मुझे अपना नहीं मान देना। विंग बस देख रहा था। विंग कहता है ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है मेरी हर चीज़ पे तुम्हारा हक है ना? विंग कहता है हाँ हाँ। विंग थोड़ा सा इसमें घबराता है क्योंकि हाँ कैसे बोलते। वांग जी कहता है तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? विंग कहता है कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है तुम्हारी हर चीज़ पे मेरा हक है। विंग हाँ में सिर करता है। तभी वांग जी कहता है इसमें तुम हिचकिचाए नहीं, मतलब मेरा हक है तुम पे पर तुम्हारा नहीं। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी धीरे से विंग के फेस को टच करता है और बोलता है मुझे पता है तुम कंफर्टेबल होने में टाइम लोगे है ना? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी कहता है समझता हूँ तुम्हारे अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें मेरी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए इतनी जल्दी हाँ नहीं कहने देगी है ना? विंग बस सर नीचे कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे विंग को टच करने लगता है और विंग को वांग जी के हैंड्स फील हो रहे थे। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से क्लीन कर रहा था और विंग को पेन हो रहा था। विंग हर टच पे आवाज़ कर रहा था। वांग जी कहता है मैंने ज़्यादा हर्ट कर दिया है ना? विंग देखता है और वो बस कुछ बोलना नहीं चाहता था अभी के लिए, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। वांग जी कुछ भी नहीं पूछता है। फिर वांग जी विंग को और खुद को अच्छे से बात दिला के विंग को निकालता है। विंग कहता है मैं चल लूँगा और विंग खुद को हाइड करने लगता है। वांग जी कहता है रहने दो, और वो कमर से पकड़ के विंग को बाहर निकाल लेता है और वो धीरे से शावर के नीचे आता है। विंग के साथ एक शावर लेता है। वो विंग को छोड़ नहीं रहा था और वांग जी से विंग दूर हो रहा था, बट विंग को वांग जी बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। विंग को बहुत शाय फील हो रहा था। वांग जी विंग को जाके बात रोब पहनाता है, उसके बाद खुद टॉवल पहनता है और विंग को कैरी करके बाहर ले आता है। विंग कहता है मैं चल लूँगा। वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं जेंटल नहीं था और मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की तुम्हारे साथ। तभी विंग कुछ भी नहीं बोलता है और वो पूरा रेड टमाटर हुआ जा रहा था। वांग जी विंग को ला के वहीं पे बिठा देता है काउच पे। विंग देख रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तभी डोर पे नॉक होती है। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी को और वो घबरा जाता है, एकदम से खड़ा हो जाता है और विंग खुद को छुपाने लगता है और कहता है कोई आ गया अब क्या मुझे ऐसे देख लेगा? तभी वांग जी कहता है काम डाउन, अंदर कोई नहीं आएगा बिना मेरी परमिशन के। विंग फिर रिलैक्स होता है। विंग को लगा कोई भी ऐसे अंदर आ जाएगा तो उसे ऐसे देख लेगा। वांग जी वार्डरोब से कपड़े निकालता है। वो एक टी शर्ट एंड लोवर निकालता है और विंग को कहता है ये पहन लो। विंग देखता है और कहता है ये? वांग जी कहता है विंग कहता है ये तो थोड़ी बड़ी है ना? वांग जी कहता है अभी यही है मेरे पास, ये पहन लो नहीं तो एक सेकंड। वो दूसरा कपड़ा निकालता है और वो एक शॉर्ट्स निकाल के देता है, कहता है या तो ये पहन लो। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है, कहता है ये तो बहुत छोटा है। वांग जी कहता है या तो ये पहन लो नहीं तो ये पहन लो। विंग कहता है ये पहनूंगा तो मैं गिर ही जाऊँगा और ये पहनूंगा तो विंग की लेग्स शो होगी। विंग सोच पड़ जाता है। वांग जी देख रहा था विंग को। वांग जी कहता है ये छोड़ो और वो शॉर्ट्स देते था और कहता है यही पहनो। विंग कहता है ये वांग जी कहता है हाँ यही पहनो। उसके बाद वांग जी वो लोअर लेता है, टी शर्ट लेता है एक और उसी के सामने विंग के सामने पहनना स्टार्ट करता है और विंग तो शर्मा जाता है। वांग जी कहता है जल्दी पहनो हमें चलना है, डिनर टाइम हो गया है, चैंग वेट कर रहा होगा, हमने लंच भी स्किप किया है। तभी विंग हमें सिर करता है, वो उठता है धीरे से और वो कपड़े देखता है और विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी लोअर पहन चुका था और वो टी शर्ट पहन लेता है। वांग जी पूरी तरीके से रेडी था। वो जाता है मिरर के सामने खुद के हेयर्स को सेट करता है और विंग उन दोनों कपड़ों को देख रहा था और मन में सोचता है ये पहनूंगा तो वो मेरे लेग्स को देख पाएंगे और कितना अजीब लगेगा। विंग ने कभी भी शॉर्ट्स कपड़े नहीं पहने थे, पूरा ढका रहता था, तो विंग के लिए ये अजीब था। विंग कहता है अब क्या करूँ, ये कैसे पहनूँ, ऊपर से ये इतने बड़े हैं, इसमें तो मैं। इधर वांग जी अपने हेयर्स को कॉम करके आ गया था और अचानक से विंग को बैग से हक कर लेता है। विंग डर जाता है, उसके हाथ से कपड़े गिर जाते हैं। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी कहता है जल्दी करो। विंग कहता है मैं हाँ क्या करता हूँ। तभी वांग जी देख रहा था विंग को। विंग वांग जी को। वांग जी कहता करो। विंग कहता है आप जाएंगे नहीं? वांग जी कहता है क्यों, मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें लेके जाऊँगा ना साथ में। विंग कहता है आपके सामने करूँ क्या? वांग जी कहता है हाँ मेरे सामने, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे सामने कर सकते हो। विंग कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी कहता है मैंने भी तो किया। विंग कहता है मैंने देखा नहीं आपको। वांग जी कहता है पर मैं देखूँगा। विंग कहता है नहीं मैं वॉशरूम में चला जाता हूँ और विंग रेड हुआ जा रहा था। वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता है यहीं करो। विंग शर्मा रहा था। वांग जी कहता है यहीं करो विंग। विंग कहता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और विंग थोड़ा सा नमाई से देखता है क्योंकि अभी भी कंफर्टेबल नहीं था वांग जी से, नया नया आया था तो वो कैसे हो जाए एकदम से। वांग जी हाथ छोड़ देता है और कहता ओके रोने की ज़रूरत नहीं है जाओ। विंग गहरी सांसें ले रहा था। विंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और विंग कपड़े लेता है और तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी मन में सोचता है कितना इनोसेंट है विंग। मुझे लगता है इसने कभी भी किसी अल्फ़ा को नज़र उठा के भी नहीं देखा और ना किसी के पास आया और ना ही कोई अल्फ़ा इसके पास आया, तभी ऐसा। इधर विंग जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेता है और वो जल्दी से उस वॉशरूम का डोर ओपन करके बाहर आता है। देखता है तो वांग जी वहीं खड़ा था डोर के पास ही और वो सोच रहा था विंग के बारे में। विंग पीछे से आता है। विंग थोड़ा सा सरका के उस लोअर को, मतलब जो हाफ लोअर थी, उसे नीचे करा था और देख रहा था वांग जी को।
तभी वांगची देखता है विंग की तरफ, तो विंग के स्लिम लेग्स व्हाइट कलर के शो होते हैं वांगची को। विंग खुद को छुपा रहा था और विंग के ऊपर जो टी-शर्ट थी वो भी साइड से स्लाइड हो रही थी उसके शोल्डर से, और बार-बार विंग उसे ऊपर कर रहा था क्योंकि वो बड़ी थी। विंग खुद को अच्छे से ढकने की कोशिश कर रहा था, तभी वांगची देख रहा था विंग को। विंग अनकंफर्टेबल था। वांगची कहता क्या हुआ, क्या ये कपड़े तुम्हें पसंद नहीं आ रहे? विंग कहता ये मेरी साइज़ की नहीं है, ये देखिए ना मेरे शोल्डर से बार-बार स्लाइड हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो रही है। तभी वांगची कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ले आऊँगा। वांगची धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है, विंग तुरंत ही वांगची के हाथ को हटा देता है और वो बस घूर-घूर के देखने लगता है। वांगची विंग को हैरानी से देखता है, कहता क्या? विंग बस थोड़ा सा दूर हो जाता है और कहता है कुछ नहीं। वांगची समझ जाता है अभी विंग कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बहुत सडन हुआ है और विंग को टाइम लगेगा। तभी वांगची दूर हो जाता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और वो जाने लगता है आगे आगे। विंग रिलैक्स करता है और वो पीछे पीछे जाने लगता है। विंग बहुत ही ज़्यादा शर्माता था, बहुत ही ज़्यादा, और एकदम से ही सब कुछ हुआ तो विंग को समझ नहीं आया और विंग इतना कंफर्टेबल भी नहीं था। चाहे भले शादी हो गई कुछ भी हो गया हो, लेकिन विंग कंफर्टेबल नहीं था वांगची से अभी। विंग को प्यार था लेकिन कंफर्टेबल नहीं था विंग। वांगची विंग नीचे आते और जो चैंग था वो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और चैंग खाना खाने भी लगता है। बहुत सारा खाना लगवा दिया गया था बहुत ही अच्छे से। चैंग धीरे धीरे खा रहा था, इधर विंग वांगची आते हैं। उसके बाद जैसे चैंग देखता है कि थका था और वो आता है तुरंत ही उठ जाता है खाने से और आके विंग के पैरों से लग जाता है और उसे हक कर लेता है। तभी विंग धीरे से चैंग के सर पे हाथ से लाता है और कहता है तुम ठीक हो, तुमने क्या क्या किया? तभी चैंग कहता है मैंने पूरा घर देखा, ये बहुत बड़ा है और मेरा तो पूरा दिन निकल गया इसे देखने में। सच में काका ये बहुत बड़ा घर है और ये हमारा है ना? वो वांगची की तरफ देख के कहता है। तभी वांगची हाँ में सिर करता है, कहता हाँ ये तुम्हारा है। विंग देखता है वांगची की तरफ और चैंग की तरफ। चैंग बहुत खुश होता है और चैंग कहता है और पता है मैंने लंच भी किया, बहुत टेस्टी था और मैं खा के सो गया काका, मैं अभी उठाऊँ। आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ थे? मैं कब से आपको बुला रहा था पर आप तो कहीं नहीं थे। तभी विंग वांगची की तरफ देखता है और वो पूरा रेड हो जाता है क्योंकि वो क्या कर रहा था वो तो वही जानता है। और वांगची क्या कर रहा था? वांगची चुपचाप बैठ जाता है और कहता है तुम्हारे काका मेरे साथ थे, हम लोग कुछ बात कर रहे थे। तभी चैंग कहता है अच्छा। फिर वो अपने काका को लेके आता है, कहता बैठो काका। तभी विंग वांगची और चैंग के बीच में बैठ जाता है। चैंग कहता है काका ये बहुत टेस्टी है, खाओ ना, और मैंने पहली बार इतना सारा खाना देखा एक साथ, ये क्या हमारे लिए है? तभी वांगची हाँ में सिर करता है और कहता है ये सब तुम्हारे लिए, जितना खाना उतना खाओ चैंग। तभी विंग देखता है और विंग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सब कुछ अपने चैंग के लिए कर रहा था और जब वांगची ने चैंग के लिए इतना सब कुछ किया तो विंग को बहुत ही वार्मथ फील हो रहा था धीरे धीरे करके कि उसके भाई को वांगची वैसे प्यार कर रहा है जैसे विंग करता है। तभी विंग बहुत ही प्यारी है इससे वांगची को देख रहा था। वांगची कुछ भी नहीं कहता है और कहता है चैंग बताओ तुम्हें क्या पसंद है इसमें से? तभी चैंग अपनी पसंद की चीज़ें बताने लगता है। वांगची खुद ही उसकी प्लेट में सर्व करता है धीरे से आगे बढ़ के। तभी विंग देख रहा था और विंग कुछ भी नहीं कहता है। विंग बस वांगची को देख रहा था कि वांगची कैसे चैंग को कंफर्ट कर रहा है और कैसे प्यार कर रहा है। विंग को लग रहा था कि क्या सच में वांगची ऐसे प्यार करेगा चैंग को या फिर बस दिखा रहा है अभी के लिए। इतनी जल्दी तो विंग को बिलीव नहीं होने वाला था, शायद स्टार्ट हो इसीलिए वांगची इतना प्यार कर रहा बाद में ना करे उसके भाई से। तभी विंग चुप था। वांगची अच्छे से दे देता है खाना और चैंग खा भी रहा था। फिर वांगची विंग को सर्व करता है, कहता तुम क्या लोगे? विंग कहता मैं ले लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए। तभी चैंग कहता काका ये किसके कपड़े हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप पे। तभी विंग कहता है ये इनके। तभी वांगची कहता है वैसे चैंग तुम इन कपड़ों में काफ़ी क्यूट लग रहे हो, क्योंकि वो कपड़े काफ़ी बड़े थे, वो भी वांगची के बचपन के थे। वांगची ने बोल दिया था कि मेरे बचपन के कपड़े निकलवा दो, क्योंकि वांगची के बचपन के कपड़े उसके बचपन के रूम में रखे थे जहाँ पे वो पहले रहता था। छोटा सा रूम था उसका, वहाँ पे सारे कपड़े रखे थे। वहीं पे इस समय चैंग को शिफ्ट किया गया था और वांगची का सारा सामान वहीं पे रखा था। जो वांगची के पेरेंट्स थे वो वांगची की हर एक चीज़ को संभाल के रखते थे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे टॉयज़ हो, चाहे बुक्स हो, कुछ भी हो। आज भी वांगची के रूम में सब कुछ था, सब कुछ A to Z। तो वांगची के कपड़े आज काम आ रहे थे चैंग को। तभी वांगची चैंग को देख रहा था और कहता है आज तुम लोग पैसे तैसे काम चला लो, कल हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे, ठीक है? तभी विंग देखता है, वांगची कहता है चलेंगे ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता है और आंखों से इशारा करता है कि हाँ। वांगची बस विंग की आंखों में खो जाता था, जैसे विंग अपनी आइज़ को ब्लिंक करता था। वो चीज़ वांगची को बहुत पसंद थी। फिर सभी लोग अपना डिनर कर लेते हैं। तभी चैंग कहता है काका मैं आपके साथ सोऊंगा ना? तभी चैंग को वांगची देखता है और विंग को भी। तभी विंग वांगची की तरफ देखता है और वो हाँ में सिर करता है चैंग को और कहता है हाँ मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। और विंग की तो जान में जाना थी कि चलो वो चैंग के पास रहेगा, क्योंकि उसे अभी वांगची से डर लग रहा था कि वापस से वांगची के साथ जाना होगा उसे, लेकिन चैंग ने बचा लिया। तभी चैंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो काका चलो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ नया, और वो हाथ पकड़ के तुरंत ही विंग को उसी रूम में ले जाने लगता है। तभी वांगची देखता रह जाता है और वांगची फिर चुपचाप बैठ जाता है और वो अपने फ़ोन को देख रहा था। तभी उसके जो हेड सर्वेंट थे मिस्टर मो वो आते हैं और कहते हैं बेटा वांगची। तभी वांगची देखता कहता जी अंकल। तभी वो कहते हैं बहुत ही प्यारे हैं ये दोनों। तभी वांगची कहता तभी वो कहते हैं तुमने अच्छे से देख लिया इनकी फैमिली में सब, अचानक से तुमने कहा। तभी वांगची A to Z सब बता देता है। तभी कहते हैं अच्छा मतलब ये दोनों अकेले हैं? तभी वांगची कहता हाँ जैसे मैं हूँ तो हम अकेले हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की फैमिली बनेंगे। बस मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए था जो मेरी फैमिली बन सके, और विंग वही है अंकल, और मैं बस विंग को अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ और उसकी फैमिली बनना चाहता हूँ, और हम एक साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे, सब हमारा होगा। और मुझे खुशी है कि मैं विंग की फैमिली बन पाया, उसके लिए सपोर्टिंग सिस्टम बन पाया। तभी वो कहते हैं बहुत अच्छा किया बेटा, और बहुत ही मासूम है वो, देखने में लग रहा है। अभी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब रहूँगा तो पता चलेगा कि वो कैसा है। तभी वांगची कहता है अभी तो पता मुझे भी नहीं है, मेरे लिए तो अभी वो बहुत ही सीधा मासूम है, जितना मैंने बात किया है उस हिसाब से तो वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आगे कैसा निकलेगा। बट मैंने शादी कर लिया, मैंने सोचा नहीं अंकल, मुझे वो पसंद आ गया था। तभी वो कहते हैं चलो कोई नहीं, जैसा भी होगा, अब तो पार्टनर है तुम्हारा। तभी वांगची कहता हाँ जैसा भी हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो मेरा ही होगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी वो कहते हैं कोई बात नहीं,
फिर वांग जी काफ़ी देर तक वेट करता है काउच पे बैठ के हॉल में कि विंग अब आएगा, लेकिन विंग नहीं आता। इधर विंग जो चैंग था उसे लिटा देता है, रूम को देखता है, बहुत ही प्यारा सा डेकोरेटेड था रूम। विंग चैंग को सुला देता है और सुलाने के बाद विंग चैंग के साइड में सो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। धीरे से विंग की आइज़ ओपन होती है और विंग आइज़ ओपन करके देखता है तो वो बगल में हाथ फिराता है और देखता है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रूम था। विंग फिर आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है तो ये तो वही रूम था। विंग तुरंत बगल में देखता है तो वांग जी सो रहा था। विंग अपने आप को देखता है तो ये वांग जी और उसका ही रूम था। विंग तुरंत ही खुद को चेक करता है तो विंग के कपड़े हटे हुए थे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी सोया हुआ था विदाउट टी शर्ट। तभी विंग डर जाता क्योंकि विंग अपर से नेकेड था और विंग ने ब्लैंकेट के अंदर नहीं देखा था और वांग जी भी नेकेड था अपर से। विंग कहता क्या इन्होंने फिर से किया? मेरी तो इतनी बुरी हालत है, क्या मुझे पता नहीं चला? इन्होंने फिर से किया। विंग अपनी कमर को पकड़ लेता और कहता बहुत दर्द कर रही है, इसका मतलब इन्होंने किया। विंग वांग जी को घूर घूर के देख रहा था। तभी विंग धीरे से उठने लगता है और विंग हटाता अपने ऊपर से ब्लैंकेट। विंग देखता है तो उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी। विंग कहता हाँ ये तो पहना है मैंने। फिर विंग तुरंत वांग जी के ऊपर से हटाता है तो उसने भी पहनी हुई थी। तभी विंग कहता है इन्होंने कुछ नहीं किया क्या? ये क्या मेरे कल का ही दर्द है? कल देखो दवा भी नहीं ली मैंने, कितना दर्द हो रहा है मुझे। तभी वांग जी उठता है और उठ के विंग की तरफ देखता है और विंग को देखने के बाद वो उठ के बैठ जाता है और कहता विंग गुड मॉर्निंग। विंग देखता है कहता गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता तुमने मेडिसिन नहीं ली, मैं वेट कर रहा था बाहर कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें मेडिसिन दे दूँगा, मैं तुम्हें देना भूल गया और तुम चले गए थे चैन के साथ। तभी विंग कहता हाँ लेकिन मैं यहाँ कैसे? वांग जी कहता है तुम खुद चल के आए हो। विंग कहता क्या मुझे नींद में चलने की बीमारी है क्या? वांग जी कहता है मैं लेके आया हूँ ऑफ कोर्स। विंग कुछ भी नहीं बोलता। विंग कहता आपने वहाँ क्यों नहीं सोने दिया मुझे, मैं चैन के पास था, अब वो डर क्या होगा? तभी वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डर नहीं है यहाँ। तभी वांग जी धीरे से विंग के क्लोज आने लगता है। विंग कहता है क्या करें? वांग जी विंग के क्लोज आके विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है कुछ नहीं, मॉर्निंग किस। विंग चुप हो जाता है और वो कहता है ठीक है तो आज क्या मैं जॉब ढूंढने जा सकता हूँ? वांग जी विंग को देख रहा था हैरानी से और कहता है तो मैं जॉब करने की क्या ज़रूरत है? विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है विंग, और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड, एक्सेप्ट मी एंड मेरी हर चीज़ एक्सेप्ट करो। विंग तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, ये सब छोड़ दो। तभी विंग बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी कहता है समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? विंग हाँ सिर कहता है हिप्नोटाइज हो गया। वांग जी कहता है मेरी हर चीज़ तुम्हारी है, मेरा पैसा, मेरा घर, मैं सब कुछ। विंग बस चुप रहता है और विंग कहता तो मैं जॉब ना करूँ? वांग जी कहता नहीं। विंग समझ जाता है, कहता ठीक है तो फिर मुझे आपसे मांगना पड़ेगा। वांग जी समझ जाता है कि विंग को हेजिटेट होता है मांगने में। तभी वांग जी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है, उसे उठाता है और आता है वार्डरोब के पास, ओपन करता है और ड्रॉर खोलता है और वो दिखा देता है विंग को। तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे कैश में। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है और वांग जी को देखता है घूर घूर के। तभी वांग जी कहता है ये पैसे हैं, ये सब तुम्हारे हैं, ये जैसे खाली होने वाले होंगे मैं फिर से रख दूँगा, तुम्हें कभी भी मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं विंग, ये सब तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारा हूँ, समझे? और विंग को एक कार्ड देता है और कहता है ये कार्ड भी तुम्हारा है, इससे तुम जितना चाहे उतना पैसे खर्च कर सकते हो। विंग बस डर जाता है और वो तुरंत ही उस कार्ड को उसी ड्रॉर में डाल के बंद कर देता है और कहता नहीं चाहिए, ये इतने सारे मुझसे खो गए तो, और गुम हो गए तो, और चोरी हो गए तो, और मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया तो। वांग जी देखता है विंग की तरफ डर क्या। वांग जी विंग के फेस को पकड़ लेता है और कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, कोई बात नहीं, खर्च कर दो, तुम्हारा ही है, सब तुम्हारा है, तुम 1 मिनट में उड़ा दो तो भी तुम्हारा ही है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? वांग जी कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था विंग को। विंग देख रहा था, विंग इतने पैसे देख के डर गया था सच में। अगर कोई बिल्कुल ही पैसे के लिए मोहताज हो, एकदम से पैसे मिल जाए तो वो डर ही जाता कि कहीं पैसे चोरी ना हो जाए या खो जाएंगे तो सामने वाला पर्सन हमें ही ब्लेम करेगा। विंग चुप था, विंग डरता है। तभी वांग जी कहता है तुम इसमें से ले सकते हो पैसे, आज के बाद मांगने की ज़रूरत नहीं है, और एक काम करो जल्दी से रेडी हो जाओ विंग, हमें चलना भी है शॉपिंग पे। तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी वार्डरोब से कपड़े लेता है और कहता मेरे साथ चलोगे या फिर अकेले? विंग नाम में सिर करता है। विंग कहता है अकेले। वांग जी समझ जाता है, विंग कहता है उसके बाद हो जाता है वॉशरूम जाने के बाद रेडी होता है। इधर विंग बैठा रहता है, वांग जी बाहर निकलता है। उसके बाद विंग से कहता है विंग कपड़े पहन लो कुछ भी। तब विंग कहता है इसमें से क्या पहनूं, मेरे साइज़ की नहीं है। वांग जी उसे एक कपड़े निकाल के देता है जिसमें नीचे जैसे इलास्टिक होती है वैसी पैंट थी, तो वो ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली थी चाहे जितनी लूज़ हो। वांग जी उसे वो पैंट और शर्ट दे देता है और कहता है जाओ जाके पहन के आओ। विंग लेता है और उसके बाद चला जाता है वॉशरूम। वो जाके रेडी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो खुश भी था, डरा हुआ भी था, और धीरे धीरे करके वो एक्सेप्ट कर रहा था इस चीज़ को। वो धीरे धीरे मान रहा था कि हाँ ये उसका घर है। वांग जी बस वेट कर रहा था विंग का। इधर विंग अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है और विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और वांग जी विंग को देखता है। विंग शर्ट पहन के आया था बट विंग की जो नेक थी और फ्रंट की चेस्ट थी वो विजिबल हो रही थी। विंग देखता है पैंट को तो पूरी सरकी थी, मतलब खसकी हुई, क्योंकि वो बहुत ही लूज थी, विंग की कमर से भी नहीं आ रही थी। विंग उसे पकड़े हुए था। विंग कहता है ये बहुत ही प्रॉब्लम कर रही है। तभी वांग जी आता है और विंग की कमर को पकड़ता है और शर्ट को ऊपर करता है। विंग की टमी दिखती है, विंग तुरंत ही डर जाता है वांग जी को देख के। वांग जी विंग को कहता है शर्ट पकड़ो। विंग पकड़ लेता है। वांग जी विंग की जो पैंट थी उसे अच्छे से टाई करता है। उसमें एक सिस्टम था, वो इलास्टिक का यूज़ करता है और उसे अच्छे से टाई कर देता है। विंग की खसकना बंद हो जाती है पैंट। तब विंग देखता है और अब विंग की कमर में अच्छे से आ गई थी। वांग जी फिर शर्ट को नीचे करता है और विंग को देख रहा था, फिर धीरे से इन करता है उसे थोड़ा थोड़ा स्टाइलिश टाइप में। तब विंग देख रहा था। वांग जी बच्चों की तरीके से रेडी कर रहा था। विंग को फर्स्ट टाइम कोई ऐसे रेडी कर रहा था। विंग बस देख के चल रहा था। वांग जी विंग के कॉलर को ठीक करता है और जो बटन थी उसे ऊपर तक बंद करता है, बिल्कुल ऊपर तक। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये क्या करें? वांग जी कहता है तुम्हें सिर्फ ऐसे मैं देख सकता हूँ और कोई भी नहीं। तब विंग सर नीचे कर लेता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और सीधे नीचे आता है। इधर चैंग को मेट्स ने रेडी
कर दिया था और एक मेड की जिम्मेदारी थी बिल्कुल चैंग को अच्छे से रेडी करना, खिलाना पिलाना। चैंग आ गया था, वांग जीविंग भी डाइनिंग एरिया में आते हैं, उनका ब्रेकफास्ट रेडी था। तभी चैंग देखता है फिर से इतना सारा ब्रेकफास्ट। चैंग खाना स्टार्ट करता है, मतलब अभी वो बच्चा था, उसे इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है। उसे तो बहुत ही खुशी थी कि अब उसका भी घर है इतना बड़ा और वो कुछ भी कर सकता है, खेल सकता है। वो इनके पास आने का उसे टाइम ही नहीं मिल रहा था, मतलब वो इसी घर में इतना खुश था, वांग जी के सारे टॉयज से खेल रहा था, मतलब इस घर को एक्सप्लोर कर रहा था। तो विंग से मिलने का तो उसे टाइम ही नहीं था, वो यहाँ आके बिल्कुल ही खो सा गया था। उसे बहुत मजा आ रही थी। इधर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वांग जी चैंग के पास आता है और उसे कैरी कर लेता है। चैंग खुश हो जाता है, तभी विंग देखता है, स्माइल करता है और चैंग को गोद में लेके वांग जी कहता है चले विंग। विंग हाँ में सिर करता है, उसके बाद विंग पीछे पीछे चलने लगता है और वो देखता है। चैंग बहुत खुश था। चैंग कहता है हम कहाँ जा रहे काका? तभी वांग जी कहता है हम जा रहे हैं मॉल। तभी चैंग स्माइल करता है, कहता है सच में? तभी वांग जी कहता है हाँ, पर उससे पहले हम कहीं और जा रहे हैं। तभी चैंग कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? तभी वांग जी कहता है बताता हूँ, ये सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तभी चैंग स्माइल करता है, कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी चैंग को लेके जाने लगता है बाहर की तरफ। उसके बाद वो कार में जाके चैंग को बैठा देता है पीछे। विंग जाके आगे बैठ जाता है क्योंकि वांग जी उसके लिए आगे डोर ओपन करके खड़ा था। तभी विंग जाके बैठ जाता है। चैंग तो बहुत खुश था कि उसकी कार, उसका घर, एकदम से सब कुछ बदल गया। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। और कोई बड़ा है उसके साथ, मतलब उसके गगन से भी बड़ा है, जो कि एक फादर वाला फील दे रहा है। और वांग जी वैसा ही फील दे रहा था, मतलब चैंग बहुत खुश था। और विंग की आइज़ नम थी, विंग को बहुत ही अलग से लग रहा था। तभी वांग जी आके बैठ जाता है और कहता चले। और वो विंग की आइज़ में टीयर्स देखता है। विंग तुरंत ही साफ करता है। तभी वांग जी कहता क्या हुआ विंग? तभी विंग कहता कुछ भी तो नहीं। वांग जी विंग के इमोशन को फील कर पा रहा था। तभी वांग जी कहता ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। वांग जी काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद एक बड़े से बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और वो कहता है विंग चलो। तभी विंग देखता है और वो दोनों बाहर निकल आते हैं, वांग जी और विंग भी। विंग को सिखा दिया था वांग जी ने डोर ओपन करना, क्योंकि विंग को नहीं आता था। फिर उसके बाद वांग जी चैंग को बाहर निकालता है और विंग आके देखता है तो ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी और विंग को समझ में आ जाता है ये एक स्कूल है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चले। विंग हाँ में सिर करता है। फिर वांग जी विंग और चैंग का हाथ पकड़ के अंदर आता है। उसके बाद वो सीधे उस स्कूल के अंदर एंटर होता है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। वो बोलता है सर मैं कम इन। तभी वो प्रिंसिपल खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी सर आइए। सर आप परमिशन क्यों ले रहे हैं? विंग देखने लगता है और सोचता है इन्हें क्यों सर कह रहे हैं। तभी वांग जी कहता है नहीं, ये आपका वर्किंग प्लेस है और मैं समझता हूँ, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी वांग जी अंदर आता है और कहता है आओ तुम दोनों। तभी विंग और चैंग आते हैं और वांग जी दोनों को बिठा देता है चेयर पे। उसके बाद खुद भी बैठता है और प्रिंसिपल से कहता है आप भी बैठ जाइए सर। तभी वो बैठ जाते हैं और कहते हैं बताइए सर आप कैसे? और वो देखता है 2 पर्सन न्यू। तभी वांग जी कहता है एक्चुअली मैं एडमिशन कराने आया था चैंग का। तभी वो देखते हैं और कहते हैं अच्छा। फिर वांग जी चैंग का एडमिशन का प्रोसेस बताता है और प्रिंसिपल कहते हैं जी हो जाएगा। चैंग खुश हो जाता है और कहता मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ूंगा काका। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता हूँ। विंग देख रहा था, विंग बहुत खुश था। वांग जी धीरे से विंग के ईयर्स के पास आता है और कहता है विंग। विंग देखता है और कहता है हाँ। वांग जी कहता है तुमसे कुछ पूछूं? विंग देखता है वांग जी की तरफ और कहता है हाँ बोलिए। वांग जी कहता है तुम खुश तो ना कि मैं चैंग का एडमिशन यहाँ करा रहा हूँ? विंग देखता है और उसकी आइज़ फिर से नम हो जाती है। विंग कहता है हाँ बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और विंग इमोशनल हो जाता है। वांग जी कहता है वैसे मैं जानना चाहता हूँ तुमने कहाँ तक स्टडी करी विंग? तभी विंग देखता है और वो सर नीचे कर लेता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है बोलो विंग। विंग कहता है मैंने बस 8th तक की पढ़ाई की है, उसके बाद मेरी स्टडी छूट गई थी, मैंने पूरी नहीं की है। वांग जी विंग की तरफ देखता है क्या? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और वो चुप हो जाता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी प्रिंसिपल की तरफ देखता है और कहता है मैं एक और एडमिशन कराना चाहता हूँ। विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। विंग कहता है क्या? किसका? वांग जी कहता है तुम्हारा। विंग कहता है मैं नहीं करूँगा। वांग जी कहता है तुम्हें स्टडी करनी होगी विंग। विंग कहता है मुझसे नहीं होगी अब, वो पहले की बात थी, अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, अब मुझे प्रॉब्लम होती है, वो उस समय छूट गई थी मेरी पढ़ाई, अब नहीं होगा। वांग जी कहता है मैं तुम्हारा एडमिशन करा रहा हूँ और वांग जी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है और विंग देखता रह जाता है। वांग जी दोनों का ही एडमिशन करा देता है और चैंग बहुत खुश होता है, कहता है गगा भी पढ़ेंगे मेरे साथ। वाह। विंग नर्वस था। विंग कहता है इतना बड़ा हूँ क्या मैं क्लास आऊँगा, वो भी बच्चों की? विंग को बहुत अजीब लग रहा था। तभी वांग जी सारा एडमिशन प्रोसेस कराने के बाद कहता है ठीक है थैंक यू सो मच। तभी वो कहते हैं वांग जी कहता है कल से चैंग आएगा। तभी वो कहते हैं विंग सुनता है चैंग आएगा। विंग कहता है और मैं? वांग जी कहता है तुम होम स्टडी करोगे, मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी भेजूँगा, तुम्हें ऑकवर्ड लगेगा ना। विंग देखता है। वांग जी कहता है तुम्हें बस एग्जाम देने होंगे बस और कुछ भी नहीं, वो भी मैं घर से दिलवाऊंगा। विंग देख रहा था। तभी वो प्रिंसिपल की तरफ देखा। वांग जी कहता है ठीक है ना सर? तभी वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तभी वांग जी कहता है ओके थैंक यू। उसके बाद वांग जी चैंग और विंग को लेकर बाहर आ जाता है। तभी विंग बस देख रहा था। तभी वांग जी कहता है क्या अपना न्यू स्कूल घूमना चाहोगे चैंग? तभी वांग जी की बात सुन के चैंग एक्साइटेड हो जाता है और कहता है हाँ देखने चाहूँगा, जैसे कल से मैं आऊँ तो मैं भूलूँ नहीं, खोऊँ नहीं। तभी वांग जी पूरे स्कूल का राउंड लगवाता है और हर एक जगह दिखाता है, कैंटीन, पार्क, स्कूल की हर क्लासेस, सब कुछ। तभी सारी जगह देखने के बाद विंग तो थक जाता है और वांग जी हर चीज़ दिखाने के बाद कहता है ये तुम्हारी क्लास होगी ठीक है। तभी चैंग स्माइल करता है, कहता है मैं बहुत खुश हूँ और वो तुरंत ही वांग जी के लेग को हक कर लेता है और कहता है आप बहुत अच्छे काका, आप सच में ऐसा लग रहा है मेरे फादर जैसे, आप मेरे फादर जैसे लग रहे हैं। तभी वांग जी धीरे से चैंग के सर पे हाथ से लाता है और कहता है तो वही समझ लो मैं फादर फिगर हूँ तुम्हारे लिए। तभी वांग जी की बात सुन के विंग फिर से इमोशनल हो जाता है और वो दूसरी तरफ फेस कर लेता है।
तभी वांग जी चैंग और विंग को लेके कार के पास आता है। उसके बाद दोनों को कार में बिठाता है और मॉल के लिए निकल जाता है। वहाँ से सीधे दोनों ही मतलब तीनों ही मॉल के लिए निकलते हैं। वहाँ पर जाके वांग जी दोनों के लिए कपड़े और बहुत सारी चीज़ें खरीदता है और शॉपिंग होने के बाद वांग जी वहाँ से सीधे रेस्टोरेंट में जाता है दोनों को लेके। चैंग इतना बड़ा रेस्टोरेंट देख के तो बिल्कुल फिदा हो जाता है। पहली बार आया था, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। चैंग दौड़ते हुए जाने लगता है क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा मैनर्स के साथ सब कुछ था, तो दौड़ना वगैरह अलाउड नहीं था। तभी चैंग दौड़ते हुए जाता है तो एक वेटर पकड़ लेता है और कहता है क्या करो बच्चे, क्योंकि चैंग थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा था, मतलब नहीं डिसेंट वे नहीं था उसका। तभी वांग जी घूर के देखता है और कहता है व्हाट हैपेंड। तभी वो देखता है पर्सन, कहता है सर, क्योंकि वांग जी अक्सर यहाँ आता रहता था। तभी कहता है सर आप। तभी वांग जी कहता है वो मेरे साथ है। तभी कहता है जी सर। उसके बाद वो चैंग को पकड़ता है और कहता है इधर आओ बेटा। तभी वांग जी चैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चैंग ऐसे नहीं करते, ठीक है, हम बाहर आए हुए हैं, हमें मैनर्स के साथ बिहेव करना है, ठीक है। तभी चैंग हाँ में सिर करता है और कहता है वो मैं एक्साइटेड हो गया था काका, क्या आपको बुरा लगा। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, बस मैं ही तो सिखाऊंगा, है ना, जैसे फादर सिखाते हैं। विंग बस देख ही जा रहा था और चैंग स्माइल करता है, कहता है हाँ बिल्कुल, और मैं सीखूंगा भी, और मैं सीखने में बहुत अच्छा हूँ, काका बोलते हैं। तभी विंग देखता है और कहता है आई एम सॉरी, आपकी इंसल्ट हो गई मेरे चैंग की वजह से। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्चा है, मैं उसे अभी से सब कुछ सिखाऊंगा, तो बड़े होते होते उसे सब कुछ आ जाएगा, है ना। विंग सर नीचे कर लेता है और कहता है अच्छी। उसके बाद वांग जी जाके टेबल पे बैठता है और दोनों को बिठाता है। उसके बाद वो ऑर्डर करता है और पूछता है दोनों से क्या खाओगे। विंग तो कुछ भी नहीं बोलता है, वो तो नर्वस था कि कहीं उसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, वो सही से हैंडल कर पाएगा ना, ये बहुत ही लग्जरियस रेस्टोरेंट था। वांग जी कहता है बोलो क्या खाओगे तुम दोनों। विंग ना करता और कहता मुझे भूख नहीं है। विंग को डर लग रहा था कि कोई मिस्टेक ना हो जाए उससे, और इधर चैंग कहता मुझे है बट मुझे पता नहीं है काका मैं क्या खाऊँ। तभी वांग जी कहता ठीक है तुम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग बता दो, मैं ऑर्डर कर दूँगा। तभी चैंग टेस्ट के अकॉर्डिंग बता देता है, उसे स्पाइसी खाना है। विंग से पूछता है वांग जी, विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी अपने अंदाजे से ऑर्डर कर देता है और वो ऑर्डर करने के बाद थोड़ी देर बाद खाना आ जाता है। फिर वांग जी खाना खाने का जो तरीका था वो चैंग को सिखा रहा था। विंग देख रहा था बहुत ध्यान से, क्योंकि कभी विंग ऐसे महंगे रेस्टोरेंट में गया ही नहीं था, तो उसे तरीका पता ही नहीं था। वांग जी जो नैपकिन थी उसे अच्छे से अपने लैप पे रखता है और चैंग को सिखा रहा था। विंग देख रहा था, विंग भी वैसे ही फॉलो करता है। वांग जी देख रहा था और स्माइल करता है, क्योंकि वो जानबूझ के चैंग को ऐसे सिखा रहा था कि विंग भी सीखे। तभी विंग भी वैसे ही नैपकिन लेके अपनी लैप पे रखता है। फिर वांग जी उसे फोल्ड करता है। फिर विंग देख रहा था और वांग जी फोल्ड करने के बाद उसे अच्छे से रख देता है और कहता है समझ गए। तभी चैंग कहता है हाँ समझ गया। वांग जी फिर स्ट्रेट होकर बैठता है और कहता है इसे सर्व करेंगे, ठीक है। चैंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद वांग जी दोनों को सर्व कर देता है खाना। विंग नाना करके थोड़ा थोड़ा ही लेता है। फिर सब लोग डिनर करना स्टार्ट करते हैं। वांग जी अपना मतलब नाइफ एंड फोक का इस्तेमाल करके सिखाता है, स्पून का भी और चॉपस्टिक्स का भी। तभी विंग देख रहा था बड़ी बड़ी आइस करके, और वो उस चीज़ को पकड़ने का और कैसे खाया जाता है वो सब देख रहा था। तभी वांग जी अच्छे से सिखा रहा था। चैंग सीख लेता है और खा के दिखाता है। तभी वांग जी स्माइल करता है और वो विंग की तरफ देखता है और विंग को देख के प्यार से आइस विंग करता है और कहता है खाओ। विंग भी डर डर के धीरे धीरे खाता है और वो भी खा लेता है। उसके बाद वो लोगों का होने के बाद लंच। वांग जी कहता है और कुछ। तभी चैंग कहता है आइसक्रीम। तभी वांग जी कहता है ठीक है। फिर वो आइसक्रीम ऑर्डर करता है, फ्लेवर्स पूछता है। विंग इस बार धीरे से डरते हुए अपना फेवरेट फ्लेवर बताता है। उसके बाद वांग जी स्माइल करता है कि चलो थोड़ा सही सही, विंग ने कुछ तो बोला। उसके बाद वो ऑर्डर करता है, फिर तीनों ही आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद वहाँ से निकल आते हैं वो लोग, सीधे कार में बैठ के अपने मेंशन होते हैं मेंशन में। उसके बाद वांग जी कहता है मैं थोड़ा सा ऑफिस वर्क कर लूँ, मैंने 3 दिन से कोई भी काम नहीं किया, ठीक है विंग, तुम जो चाहो वो करो। विंग कहता है मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी कहता है मैं भी बिजी हूँ, फ्री होकर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है। तभी विंग हाँ में सिर करता है। उसके बाद विंग चैंग को लेकर चला जाता है और जितने शॉपिंग का सामान आया था वो सारे जो सर्वेंट थे वो चैंग के रूम में चैंग का और विंग के रूम में विंग का रखवा देते हैं। फिर विंग आके बैठ जाता है चैंग के साथ, उसका सामान देखता है, उसकी बुक्स बैग सब कुछ, क्योंकि वांग जी सब कुछ लेके आ गया था। इधर विंग चैंग का सारा सामान उसके रूम में अच्छे से रखवाता है और चैंग विंग दिन भर मतलब कि शाम से जब से आए थे वो चैंग के रूम में ही थे और चैंग के रूम में सारा सामान रखवा रहे थे चैंग का। चैंग कहता है काका मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। विंग हक कर लेता है चैंग को और प्यार से चैंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ चैंग, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, तुम्हें यकीन हो गया क्या। चैंग कहता हाँ कब का, जब आपकी शादी हुई थी तभी। तभी विंग स्माइल करता है, कहता है शायद मुझे भी हो जाए। और ऐसे करके काफ़ी देर हो जाती। इधर वांग जी स्टडी रूम में था और वो ऑफिस का वर्क कर रहा था और बहुत सारा हो गया था। ऐसे करते करते 10 बज जाते हैं। वो विंग चैंग को ले जाता है और 8 बजे ही उसे डिनर करा देता है और कराने के बाद सुला देता है। सुलाने के बाद काफ़ी देर हो जाती है। विंग टाइम देखता है तो अभी 10 से ज़्यादा हो रहा था। तभी विंग वेट करता है और वो चैंग के पास ही रहता है। काफ़ी देर हो जाती है, 11 बज जाते हैं। विंग को नींद नहीं आती। विंग बाहर निकलता है और वो देखता है तो मेट्स अपना काम करके ऑलमोस्ट जाने वाले थे। तभी विंग आता है, जो हेड शेफ थे उनके पास आता है और कहता है आपसे कुछ पूछना था। तभी वो कहते हैं हाँ बोलिए, आपने खाना नहीं खाया, क्या आपके लिए लगा दो। तभी विंग कहता है नहीं वो कहाँ है। तभी वो कहते हैं मास्टर की बात करें आप। तभी विंग कहता है हाँ उनकी बात कर रहा हूँ, वो कहाँ है, क्या उन्होंने अपना डिनर कर लिया। तभी वो कहते हैं नहीं, वो ऐसा करते हैं, वो जब मन होगा उनका तो खाएंगे, वरना कभी कभी तो ऐसे ही सो जाते हैं काम करते करते। विंग कहता है क्या। तभी वो कहते हैं हाँ उन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। विंग कहता है तो गलत बात है, बहुत देर हो गई है, 11 बज गए। तभी वो कहते हैं हाँ हम सब जाने वाले थे, आप बोलिए तो आपका लगवा दें। विंग कहता है नहीं रहने दीजिए, मुझे आपसे कुछ जानना था, क्या आप मुझे बताएंगे। तभी मिस्टर मो कहते हैं बिल्कुल। फिर विंग उनके साथ चला जाता है किचन में। फिर मिस्टर मो कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं और सारे मेट्स भी। विंग जाता है स्टडी रूम के सामने और एक गहरी सांस लेता है और धीरे से नॉक करता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। विंग फिर से नॉक करता है। वांग जी अब भी नहीं बोलता है। विंग धीरे से डोर ओपन करता है डरते हुए और ओपन करने के बाद अंदर झांकता है सिर्फ अपना मुंह निकाल के, तो वो देखता है कि सामने टेबल पे वांग जी वर्क कर रहा है। तभी विंग धीरे से अंदर जाता है और कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ हस्बैंड।
तभी वांग जी देखता है ऊपर फेस करके और वो विंग को देख के सरप्राइज हो जाता है और कहता है तुम यहाँ। और वो तुरंत ही लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है विंग। विंग धीरे से आता है वांग जी के साइड में आके खड़ा हो जाता है और कहता है आप आए नहीं, टाइम देखा आपने। वांग जी देखता है और कहता है अरे हाँ, काम करने में ध्यान नहीं रहा मुझे। तुम ये बताओ चैंग सो गया। तभी विंग कहता हाँ सो गया। वांग जी कहता है खाना खाया उसने। विंग कहता खा लिया, सुला भी दिया उसे मैंने। तभी वांग जी कहता अच्छा तुमने खाया। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता क्या हुआ, तुमने डिनर किया ना। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी विंग को देखता है और विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ पुल करता है। विंग तुरंत ही डिसबैलेंस हो जाता है। वांग जी उसे अपनी लैप पे बैठा लेता है और विंग देखने लगता है। वांग जी अभी स्टडी टेबल पे बैठा था और चेयर पे बैठा था। तभी विंग उसके ऊपर आके बैठ जाता है साइड से, मतलब जैसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं उस पोजीशन में वो बैठ जाता है और विंग तुरंत ही पकड़ लेता है शोल्डर। विंग देखने लगता है बड़ी बड़ी आइस करके। वांग जी कहता है तुमने खाना खाया ना। विंग नाम ही सिर करता है। तभी वांग जी कहता है क्यों। विंग कहता है आपका वेट कर रहा था। वांग जी एकदम से फ्रीज हो जाता है और वो चुप हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है। वांग जी कहता है वेट। विंग कहता है हाँ वेट कर रहा था, आप आए नहीं तो मैं कैसे खा लूँ। आपका इंतज़ार कर रहा था, सब चले गए तो मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूँ। ये तो सही नहीं है ना कि इतनी लेट हो गया और आप अभी तक खाना नहीं खाए। तो मैंने सोचा याद दिला दूँ, शायद आप भूल गए। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है और विंग के लिप्स को अपने लिप्स के क्लोज करता है और विंग डर रहा था टाइट करके वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है और वांग जी विंग को एक किस करता है और वो डीपली किस करना स्टार्ट करता है और विंग को छोड़ता नहीं है। विंग ने फेस को दूर करने की कोशिश की लेकिन वांग जी और क्लोज कर लेता है और वो विंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करता है, उसके लिप्स को सक कर रहा था और वांग जी एक डीप किस करने के बाद विंग को धीरे से छोड़ता है और विंग की आइस में देखता है और विंग पूरा रेड टमाटर और विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है और वो छुपाने लगता है अपना फेस। तभी वांग जी कहता विंग और वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता पहली बार माँ पापा के जाने के बाद पहली बार कोई मेरा वेट कर रहा है खाने पे, तो बताओ मुझे कैसे आदत होगी। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। विंग बस चुप हो जाता है और देखने लगता है। वांग जी कहता है कभी कोई वेट नहीं करता था तो मैं जब मन होता हूँ तब खाता हूँ, जब मन नहीं होता है नहीं खाता हूँ, कोई कहने वाला नहीं है मुझे। विंग क्या तुम हमेशा मेरा वेट करोगे। वो विंग देख रहा था और वो बस वांग जी को देखता रह जाता है। पहली बार विंग धीरे से अपने हाथों को वांग जी के फेस के क्लोज करता है और वांग जी के फेस को पकड़ता है और कहता है हाँ हाँ हस्बैंड, मैं वेट करूँगा आपका और कर ही रहा था। और हाँ मैं डांट के खिलाऊँगा भी क्योंकि टाइम होता है खाना खाने का, फिर काम करिए तो करिए, लेकिन बहुत लेट हो गया है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है सच में तुम मुझे डांटोगे। तभी विंग चुप हो जाता है, कहता है नहीं कर सकता जानता हूँ। वांग जी कहता है कर सकते हो बिल्कुल, और मैं तुम्हारी डांट खाना चाहता हूँ। विंग स्माइल करता है और कहता है सच में। वांग जी कहता है विंग कहता है तो चलिए फिर, चलिए मैं आपको डांट रहा हूँ, चल के खाना खाइए। तभी वांग जी कहता है हाँ ये डांट थी। विंग कहता है हाँ ये डांट थी, चलिए प्लीज़ खाना खाइए चल के। तभी वांग जी कहता इसे डांटा कहते विंग। विंग कहता ये नहीं होता है। वांग जी कहता लग तो नहीं रहा। विंग कहता तो जो भी है चलिए ना, मुझे मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता हाँ ठीक है। वांग जी फिर वैसे विंग को उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में और विंग तुरंत ही वांग जी की नेक को पकड़ लेता है। वांग जी उसे लेके सीधे बाहर निकलता है। वांग जी देखता है तो कोई भी नहीं था। विंग कहता है हस्बैंड आप क्या देख रहे हैं। वांग जी कहता है सारे लोग चले जाते इस टाइम, मैंने क्या क्या रखा है और मुझे खाना गर्म करना नहीं आता तो मैं अक्सर सो जाता हूँ ऐसे, ये मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ। मैं बोल देता हूँ मैंने खा लिया लेकिन मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है। वो लोग काफ़ी वेट करते हैं मेरा लेकिन मैं खुद ही भेज देता हूँ, कब तक आके रोक के रखूँगा क्योंकि मेरे काम का कुछ ठीक नहीं है। विंग और वैसे लेके उसे डाइनिंग एरिया तक आ जाता है और विंग को लेके वहाँ बैठ जाता है। विंग कहता है हाँ जानता हूँ, उन्होंने सब बताया कि आप कभी खाना नहीं खाते हैं जल्दी, वही लोग देते हैं तो ही खाते हैं वरना रखा रहता है। उन्हें पता चल जाता है, आपके बताने की ज़रूरत नहीं है, जब खाओगे नहीं तो खाना तो पता चल ही जाएगा ना कि वेस्ट हो गया। वांग जी देखता है विंग की तरफ और स्माइल करता है। वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। तभी कहता है तो बताओ अब क्या करूँ, मुझे तो नहीं आता। विंग कहता है मुझे आता है, इसीलिए तो मैंने सीख लिया आज, अब से मैं ही आपके खाने का ध्यान रखूँगा। तभी वांग जी देख रहा था। विंग कहता है जैसे आपने मुझे फैमिली दी है और मुझे अपनी फैमिली बनाया, मैं भी आपको अपनी फैमिली बनाता हूँ और आपका वैसे ही ध्यान रखूँगा। वांग जी देख रहा था विंग को। तभी वांग जी विंग के बोलने से वो भी बहुत ही ज़्यादा वार्मथ फील करता है और स्माइल करता है। तभी विंग कहता है क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं। वांग जी कहता है यूँ ही विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग धीरे से उठने लगता है। वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हो। विंग कहता है खाना लेने। वांग जी कहता है मैं भी चलूँ। विंग कहता है नहीं आप बैठो मैं लेके आता हूँ। फिर विंग उठता है और जाके किचन से खाना गर्म करता है और उसे लेके आता है लगाता है। उसके बाद विंग सर्व करता है और बैठ जाता है वांग जी के बगल में और कहता है खाइए। वांग जी कहता है तुम खिलाओ। विंग बड़ी बड़ी आइस कर लेता है और कहता मैं। वांग जी कहता अपने हाथों से। विंग फिर धीरे से खाना अपने हाथों से वांग जी को खिलाना स्टार्ट करता है। उसके बाद वांग जी बस खा रहा था और बार बार विंग के हाथों को पकड़ रहा था, टच कर रहा था और बहुत प्यार से खा रहा था और विंग स्माइल कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके पूरा खाना खा लेता है और विंग को भी खिलाता है बीच बीच में और विंग भी खा लेता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को अच्छे से खाना खिलाते हैं और खाने के बाद विंग कहता है हो गया मैं इसे साफ़ कर देता हूँ। वांग जी रोक देता है और कहता रहने दो, ये सब कल हो जाएगा, मेड्स कर देंगे, तुम रहने दो। विंग कहता नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा। वांग जी कहता चलो ना रहने दो। विंग कहता नहीं मुझे करना है, साफ़ सफाई करनी चाहिए, ऐसे रखते नहीं है। वांग जी कहता ओके।
विंग कहता है आप जाओ, आप सो जाओ, मैं आ रहा हूँ। वांगजी कहता है ठीक है। उसके बाद वांगजी अपने स्टडी रूम में जाता है, अपना लैपटॉप लेता है और अपने रूम में निकल जाता है। इधर विंग जाके जो डिशेस थी उन्हें वॉश करता है और वॉश करने के बाद वो अच्छे से किचन क्लीन करके सब कुछ बंद करके अच्छे से वो वापस से रूम में आता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे होमली फीलिंग आने लगी थी। अब विंग अपने रूम में जाता है और डोर बंद कर देता है। अभी भी देख रहा था वांगजी लगा पड़ा था लैपटॉप में। विंग जाता है और कहता है ये रहने दीजिए, बस करिए। तभी वांगजी कहता है बस थोड़ा सा। विंग कहता है बंद करिए। वांगजी कहता है विंग बस थोड़ा सा काम। विंग चुपचाप बैठ जाता है और कुछ नहीं बोलता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग वांगजी की तरफ बैक किया था। तभी वांगजी बंद कर देता है लैपटॉप और विंग की तरफ आता है और विंग को पीछे से हक कर लेता है और अपनी तरफ स्लाइड करता है। विंग देखने लगता है। वांगजी कहता है क्या हुआ, गुस्सा हो गया क्या? विंग कुछ भी नहीं कहता और कहता आप बात नहीं मानते। वांगजी कहता अच्छा माफ़ कर दो, रख दिया मैंने, बोलो क्या हुआ। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वांगजी कहता अच्छा हाँ तुम्हें कुछ बोलना था मुझसे। तभी विंग कहता हाँ वो आपने मेरा एडमिशन कराया तो मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता और मुझे स्कूल जाना तो नहीं पड़ेगा ना, कितना अजीब लगेगा। वांगजी कहता कुछ भी नहीं अजीब लगेगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैंने कहा था ना तुम्हारी होम स्टडी कराऊंगा। तभी वांगजी कहता क्या तुम्हारा पढ़ने का मन है या नहीं? मैंने एडमिशन करा दिया लेकिन अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होगा तो कैंसिल भी करा दूंगा, मैंने पूछा नहीं तुमसे, आई एम सॉरी। विंग कहता नहीं। वांगजी कहता मैं फोर्स कर रहा हूँ, आई नो। विंग कहता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, छूट गया मेरा मेरा मन था पढ़ने का पर अब मुझे समझ नहीं आएगा क्योंकि वो छूट गई स्टडी, बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ मैं कर तो लूँगा लेकिन फिर विंग चुप हो जाता है। वांगजी कहता मैं पढ़ाऊँ तो पढ़ोगे? विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है, कहता क्या? वांगजी कहता हाँ मैं पढ़ाऊँ तो पढ़ोगे? विंग कहता आप मुझे पढ़ाओगे? वांगजी कहता हाँ। विंग कहता हाँ पढ़ूंगा। वांगजी कहता ठीक है तो फिर हम कल से तुम्हारी स्टडी स्टार्ट करते हैं। विंग कहता ठीक है। वांगजी फिर धीरे से विंग को अपने क्लोज करता है। विंग देख रहा था वांगजी अपने क्लोज करने के बाद विंग को धीरे धीरे लेटाने लगता है और विंग बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांगजी विंग के क्लोज आता है और धीरे से विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है और उसे किस करता है। विंग को किस करना स्टार्ट करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है टाइट करके और वो वांगजी के कपड़ों को टाइट करके पकड़ लेता है और वांगजी विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और उसकी बॉडी को टच करना। और विंग बस इसके दौरान ही मॉर्निंग कर रहा था वांगजी के माउथ में और विंग बस मॉर्निंग कर रहा था। वांगजी विंग को टच करते करते वो विंग के साथ रोमांटिक होने लगता है और विंग घबराने लगता है। वांगजी धीरे धीरे करके विंग के क्लॉज को हटाने लगता है और वो लोग फिर से एक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। वांगजी विंग की आइज़ ओपन होती है, विंग वांगजी की बाहों में था और विंग को नाउ अब धीरे धीरे सब कुछ रियलाइज़ हो रहा था, यकीन हो रहा था और अब उसे पता चल गया था कि वांगजी उसका है, ये घर उसका है, सब कुछ उसका है और अब वो कहीं भी नहीं जाने वाला है यहाँ से। विंग धीरे धीरे वांगजी को टच कर रहा था नींद में और उसकी पूरी बॉडी पे उसके फेस पे हाथ फिरा रहा था और वांगजी सो रहा था। वांगजी को विंग के हाथ फील हो रहे थे, वो इधर उधर फेस कर रहा था। वो धीरे से विंग से दूर होता है, दूसरी तरफ फेस कर लेता है। विंग धीरे से वांगजी के ऊपर आता है, मतलब थोड़ा सा अपनी एल्बो का सपोर्ट लेके वांगजी के ऊपर आता है और वांगजी के चेस्ट पे अपने हैंड्स को स्लाइड करता है और अपना फेस रख देता है और वांगजी को धीरे से हक करता है। वांगजी फील करता है विंग को और वो अपनी आइज़ ओपन करके देखता है कि विंग उसे हक कर रहा है, विंग उसे टच कर रहा है। वांगजी विंग को दोनों हाथों में पकड़ लेता है। विंग तुरंत ही आइज़ ओपन करके वांगजी की तरफ देखता है क्योंकि वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। विंग देखता है तो वांगजी स्माइल करता है और कहता क्या हुआ। विंग ब्लश करता है और कहता मुझे मुझे यकीन हो रहा है हस्बैंड। वांगजी कहता है अच्छा हो रहा है मेरे हस्बैंड को यकीन मुझ पर। विंग कहता है मुझे अब लग रहा है कि आप मेरे पास रियल में हो और मेरी फैमिली है। वांगजी स्माइल करता है और कहता है अब यकीन हो जाएगा। विंग देखता है कि वांगजी रोमांटिक वे में विंग को देख रहा है और विंग धीरे से कहता है मैं उठना चाहता हूँ। वांगजी उसे पकड़ के रखता है और कहता है मैं उठने दूँ तो? विंग कहता है कहाँ में मुझे? तभी वांगजी कहता है होंगे तो। तभी डोर पे नॉक होता है और अचानक से आवाज़ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉक होने की। तभी विंग कहता है कोई है हटिए और वो तुरंत ही पुश करता है वांगजी को और वांगजी छोड़ देता है। विंग देखता है तो वहाँ कपड़े नहीं थे, विंग पूरा निकलता। विंग अपने ऊपर ब्लैंकेट कर लेता है और कहता कपड़े कहाँ गए मेरे? वांगजी कहता है इधर उधर कहीं पड़े होंगे। विंग शर्माता है और कहता मेरे कपड़े देखिए ना कहाँ पे। वांगजी उठता है और वो वैसे ही उठ जाता है नेकेड और वो इधर उधर देखता है कहाँ उसे फेंके थे रात में। विंग तो वांगजी को देख के पूरा शर्मा जाता है और वो शॉकिंग वे में वांगजी को देख रहा था। वांगजी देखता है तो ज़मीन में कपड़े पड़े थे। वांगजी उठाता है और विंग की तरफ देता है। तब विंग की नज़र देखता है वांगजी कि विंग कहाँ देख रहा है। वांगजी अपने लोअर पार्ट की तरफ देखता है और विंग की नज़रों को विंग बस डरे हुए आइज से देख रहा था। तब वांगजी कहता है देखना बंद करो विंग, वो ऐसे वेकअप नहीं होने वाला देखने से। विंग तुरंत ही वांगजी की तरफ देखता है और वो शर्मा जाता है और वो नज़रें नीचे कर लेता है। वांगजी स्माइल करता है और वो धीरे से विंग को कपड़े देता है और कहता है इसे पहन लो ठीक है मैं देखता हूँ। और वो अपने कपड़े उठा के पहनता फटाक से और वो जो शॉर्ट्स थी उसे पहन के डोर ओपन करता है। तभी इधर से जो चैंग था वो कहता है गगा और वो तुरंत ही अंदर आ जाता है और कहता है आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हमें हमें स्कूल चलना है ना, आप चलोगे ना मुझे लेके? तभी वांगजी कहता हाँ चलूँगा, अभी तो मैं उठाऊँ, पहले मैं रेडी हो जाऊँ फिर चलते हैं। तभी चैंग कहता जल्दी करो ना मैं एक्साइटेड हूँ और गगा कहाँ है? तभी जो वांगजी था वो कहता वो अंदर है। इधर विंग जल्दी जल्दी कपड़े पहन लेता है, बेड के ऊपर ही वो ब्लैंकेट के अंदर ही जल्दी से कपड़े पहनता है। तब तक चैंग आ जाता कूदते फांदते और बेड पर चढ़ जाता और कहता वाओ मैंने तो आपका रूम देखा ही नहीं, कितना बड़ा है गगा। और वो तुरंत ही ब्लैंकेट के अंदर वो भी घुस जाता और विंग घबरा जाता। विंग तुरंत ही देखने लगता है चैंग को। वांगजी दोनों के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है और कहता क्या हुआ। वो विंग कपड़े में था। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके और स्माइल करता है फिक्सियर कहता है चैंग और वो चैंग को हक कर लेता है। कहता तुम आ गए? तभी चैंग कहता हाँ मैं आ गया, चलिए ना गगा मुझे स्कूल जाना है जल्दी करो। तभी विंग कहता हाँ मैं समझ गया, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम एक्साइटेड हो ठीक है, तुम एक काम करो तुम जाके बात ले लो, मैं आता हूँ नीचे। चैंग कहता मैं बात ले चुका हूँ।
गगा आप जल्दी से रेडी हो के आओ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। गगा वांग चिका जल्दी से आप भी आना। तभी वांग ची कहता हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद चैंग तुरंत ही उतरता है और भाग जाता है नीचे। तभी वांग जी डोर को बंद करता है और वो विंग के पास आता है। विंग देख रहा था, वांग जी विंग को हाथ देता है, विंग हाथ पकड़ता है, वांग जी उठा देता है उसे और उसके बाद वांग जी विंग को लेके वॉशरूम में जाता है और उसके बाद वो दोनों शावर लेते हैं एक रोमांटिक सा। उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं, रेडी होते हैं, नीचे आते हैं। उसके बाद विंग खाना लगवाता है और अब विंग भी इनिशिएटिव ले रहा था घर में और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट देता है और वो चैंग को खिला देता है। वांग जी भी जल्दी खा लेता है और कहता है आज मुझे ऑफिस जाना है। विंग कहता है आप नहीं रहोगे? वांग जी कहता नहीं आज मुझे जाना है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं जो अभी मुझे फाइनल करनी है। तब विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी चैंग को लेता है और उसके स्कूल बैग को लेता है और कहता है जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। चैंग उठता है जल्दी से और उसके बाद कहता है जी काका। उसके बाद वांग जी चैंग का हाथ पकड़ता है और वो फास्टली जाता है, जल्दी से वो चैंग को कार में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है चैंग के स्कूल के लिए। फिर वांग जी चैंग को स्कूल तक उसकी क्लासरूम तक छोड़ के आता है और अच्छे से टीचर को समझा देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए चैंग को। चैंग को बहुत अच्छा लगता है, जैसे फादर उसके बोल के गए ऐसा लग रहा था उसे। और वांग जी चैंग को स्माइल करके जाता है, उसे कुछ पैसे दे देता है, कहता है तुम्हें जो खाना खा लेना ठीक है। तभी चैंग हाँ में सिर करता है और उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है सीधे अपने ऑफिस के लिए। वहाँ पे मीटिंग अटेंड करता है। इधर विंग अकेले था घर में और विंग कहता है वो चले गए, चैंग भी चला गया, ये इतना बड़ा घर है, मैं क्या आज घर देखूं? क्योंकि विंग जब से आया था उसने अपने रूम, चैंग के रूम और हॉल के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। विंग फिर पूरे घर को देखने निकल जाता है, उसके साथ मिस्टर मो भी थे। उसके बाद विंग अच्छे से एक्सप्लोर करता है पूरी जगह को। विंग फिर गार्डन में जाता है और पूरे गार्डन को देख रहा था और विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा गार्डन था। विंग देखता है कि ये सेंटर में बना हुआ मेंशन और आसपास सिर्फ पेड़ पौधे और मतलब ग्रीन ग्रीन एटमॉस्फेयर है और कुछ भी नहीं, गार्डन है। विंग देखता है कि वहाँ पे एक तरफ प्ले ग्राउंड है, दूसरी तरफ बैठने का मतलब जगह है, जैसे कि अच्छे से बैठ सकते हैं, चेयर वगैरह पड़ी है और वहाँ पे बैठ के बातें कर सकते हैं, टी पी सकते हैं, कुछ भी है, मतलब बहुत बड़ी सी जगह है। और विंग कहता है ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर साइड साइड से मेंशन के पीछे जाने का रास्ता था। विंग चलते हुए जाता है तो देखता है मेंशन के पीछे बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है और वहाँ का तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर ही चेंज है। विंग देख के सरप्राइज हो जाता है और कहता है कितना खूबसूरत है ये और बहुत प्यारा है, वाह। और विंग जाता है स्विमिंग पूल के साइड में जाके बैठ जाता है और अपने पैरों को उसी पानी में लटका लेता है और विंग अपने पैरों को छप 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 करने लगता है और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग को ये सब करते हुए शाम हो गई थी। विंग बहुत ही एंजॉय कर रहा था पानी में और वो काफ़ी देर तक शाम तक बैठा रहता पानी में और वो पानी में हाथ डाल के बार बार पानी से खेल रहा था। फिर धीरे से वो उठता है क्योंकि रात होने वाली थी। विंग कहता है कितनी देर हो गई मुझे यहाँ, वो आए भी नहीं, मुझे पूरा दिन यही सब करते हुए निकल गया, यहाँ तो कोई काम ही नहीं करने के लिए, मैं जॉब पे भी नहीं जाता हूँ, अभी स्टडी भी स्टार्ट नहीं हुई है मेरी, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं भी पढ़ पाऊँगा, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। और विंग खुश होता है। विंग धीरे से उठ जाता है और कहता है मुझे जाना चाहिए। विंग उठ के आगे की तरफ जाने लगता है। वो जाता है और सीधे मेंशन में एंटर होने वाला था तभी कुछ पर्सन उसे कहते हैं हे। तभी विंग रुक जाता है और देखता पलट के। तभी वो लोग कहते हैं तुम कौन हो, नए दिख रहे हो, क्या जॉब पे नए रखे गए हो? विंग देखता है और कहता है आप कौन? तभी वो लोग आगे आते और कहते हैं तुम यहाँ सर्वेंट हो आई थिंक, है ना? और यहाँ पे 5 सर्वेंट के अलावा और सर्वेंट तो है नहीं, तुम्हारा न्यू फेस है, तुम कौन हो? तभी विंग कहता है आप क्या कह रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी वो लोग कहते हैं चलो ये सब छोड़ो, वांग जी कहाँ हैं? तभी विंग कहता है वो ऑफिस गए। तभी वो कहते हैं अच्छा, और वो पाँचों अंदर चले आते हैं और जाके हॉल में बैठ जाते हैं। वो सर्वेंट को देखते हैं, तभी सर्वेंट ग्रीट करते हैं और कहते हैं सर आप क्या लेंगे? तभी वो पाँचों कहते हैं कुछ भी ले आओ जैसे हमेशा लाते हो। तभी वो कहते हैं जी। उसके बाद वो लोग बैठ के बातें करने लगते हैं। विंग अंदर आता है, उन्हें थोड़ा सा सस्पिशियस आई से देखता है, न्यू फेस से। विंग फिर इग्नोर करता है और जाने लगता है। तभी वो कहते हैं इधर आओ, तुम न्यू सर्वेंट हो है ना? तभी विंग आता है और सारे सर्वेंट देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था ये लोग कैसे बुली करते हैं सर्वेंट को। तभी विंग आता है और कहता है जी बोलिए। तभी वो लोग कहते हैं तो हमारी खातिरदारी नहीं करोगे? तभी वो लोग कहते हैं तुम नए हो और तुम्हें हमारी खातिरदारी करनी चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? विंग इस बात को नॉर्मली लेता है। विंग कहता है ठीक है बिल्कुल, आप मेहमान हैं तो कर दूंगा। उसके बाद विंग जाता है और वो किचन में जाके सामान कहता है कि ये मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाऊँगा। वो जूस का ग्लास लेता है, मतलब कि ट्रे लेता है और कहता है मैं इसे दे आऊँगा, आप बाकी की चीज़ें लेके आ जाइए। तभी हेड शेफ कहते हैं बेटा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये कर लेंगे, रहने दो। तब विंग कहता है वो मेहमान है और वो उनके मेहमान है, वैसे ये है कौन, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, शायद उनके मेहमान होंगे तभी इतने हक से अंदर आके बैठे हैं। तभी वो लोग कहते हैं दोस्त हैं उनके। तभी विंग कहता है ओह तो ये वही दोस्त है 5 जिनके बारे में उन्होंने कहा था? तभी वो कहते हैं हाँ। विंग कहता है तब तो इनकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करनी पड़ेगी, उन्होंने कहा था उनके सिर्फ यही 5 दोस्त हैं। विंग कहता है मैं जाता हूँ और विंग जाता है सीधे ग्लास रखता है सामने और कहता है लीजिए। तभी वो लोग कहते हैं अपने हाथों से दो, तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम्हें खुद देना चाहिए? तभी विंग कहता है हाँ बिल्कुल, और विंग उठाता है ग्लास एक एक को देने लगता है। विंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और वो लोग देख पा रहे थे कि विंग ओमेगा है और खूबसूरत है। तभी वो लोग देख रहे थे और कहते हैं ये सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो धीरे से विंग के हाथों को टच करते हैं ग्लास लेने के बहाने, उसमें से एक पर्सन। तभी विंग देखता है और वो हाथ दूर कर लेता है और वो दूर हो जाता है और कहता है बाकी के स्नैक्स ले आइए, और वो रखवा देता है और कहता है अच्छे से खाइएगा। और वो खड़ा रहता है वहीं पे। तब वो धीरे से बैठने वाला था क्योंकि वो भी उस घर का ओनर है। विंग धीरे से बैठने वाला था तभी वो कहते हैं कहाँ बैठ रहे हो, हम लोग की बराबरी पे बैठोगे? तभी वो जो हेड शेफ थे वो आते और कहते हैं क्या कह रहे हो, उनसे सही से बात करो। तभी वो लोग कहते हैं उनसे, इससे, ये तो सर्वेंट है ना, तो इससे क्या सही से बात करनी, वैसे तुम्हें कब जॉब पे रखा है वांग जी ने? तभी विंग चुप था और विंग कहता है मैं सर्वेंट नहीं हूँ। तभी वो कहते हैं अच्छा सर्वेंट नहीं हो तो क्या हो? तभी मिस्टर मो कुछ बोलने वाले थे, वो तुरंत ही चुप करा देते और कहते हैं निकलो यहाँ से बड़ो, तुमसे कुछ पूछा नहीं हमने। तभी विंग देखता है और कहता है ये क्या तरीका आपका, आपको क्या तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की? और वो खड़ा हो जाता है और कहता है सच में मैनरलेस है आप,
और वो गुस्से में आ जाता। विंग को पसंद नहीं था कि उसके सामने किसी भी बड़े से ऐसे बात की जाए। मतलब ठीक है, वो भले काम कर रहे हैं, वो सर्वेंट है, लेकिन है तो एज में बड़े। ये चीज़ विंग को पसंद नहीं आती थी। विंग खड़ा हो जाता और गुस्से में देख रहा था। तभी वो लोग कहते ओह, इस सर्वेंट को तो गुस्सा भी आता है। उसमें से एक पर्सन खड़ा होता है जिसने विंग का हाथ टच किया था, वो आता है और विंग को टच करता है, उसकी कमर पे हाथ रखता है। विंग को बहुत ही बुरा लगता है और विंग पुश कर देता है। विंग कहता है मुझे हाथ क्यों लगाया, दूर रहो, समझ में आया। तभी वो कहते अच्छा, तुम तो कौड़ी के सर्वेंट, हमें आँख दिखा रहे हो। विंग कहता मैं सर्वेंट नहीं हूँ, बोला ना। मैं जैसे विंग कुछ बोलने वाला था तभी वो विंग को टच करता है और अपनी तरफ पुल करता है और विंग को गुस्सा आती है। तभी अचानक से उसके फेस पे एक पंच लगता है और वो खड़बड़ा के सोफे पे गिरता है और विंग किसी की बाहों में था सेफली। तभी विंग देखता है बड़ी बड़ी आइस करके। तभी वांगची कहता है विंग वांगची को देखता है, कहता है आप आ गए, अच्छा हुआ आप आ गए, ये बहुत बुरे हैं, ये देखिए ना कैसे अंकल मुंह से बातें कर रहे थे, उनकी इंसल्ट की है। विंग अपने बारे में नहीं पता था कि उसके साथ कैसा मिसबिहेव किया। इधर वांगची देख रहा था सब कुछ, क्योंकि मिस्टर मो ने कॉल कर दिया था वांगची को और वांगची सब सुन रहा था। वांगची को गुस्सा आती है। तभी उसका दोस्त उठता है और कहता है वांगची, बाकी के भी आ जाते हैं। कहते वांगची तुम ठीक हो, और वो तुरंत ही हक करने वाले थे। वांगची रोक देता है और कहता रुको, यहीं पे रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे विंग से बदतमीजी से बात करने की, जानते भी हो ये है कौन। तभी वो लोग शांत है और कहते ये इसका नाम बोल रहे हो क्या विंग। तभी वांगची कहता हाँ विंग, इसका नाम विंग है और ये मेरा हस्बैंड है। तभी वो लोग बड़ी बड़ी आइस कर लेते और कहते क्या तुमने शादी कर ली और तुमने हमें बताया भी नहीं। तभी वांगची इग्नोर करता है और कहता है अंकल आप जाइए, चैंग को ले जाइए, खिलाइए और उसे सुला दीजिए। तभी वो कहते हैं जी, और मिस्टर मो चले आते हैं वहाँ से चैंग को लेके उसके रूम में। उसके बाद उसे अच्छे से फ्रेश कराते हैं, उसे खाना उसके रूम में देते और खिला के उसे सुला देते हैं। चैंग को तो इन सबसे लेना देना नहीं था, चैंग खा के सो जाता है। इधर वांगची बाहर ही था और वो कहता है तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। तभी वो लोग देख रहे थे, कहते हैं वांगची क्या हुआ, हम जानते तुम हमसे नाराज़ हो उस दिन की वजह से। वांगची हम बुरा फंस गए थे, हम फंस गए थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमें पुलिस ले गई थी पकड़ के और इसलिए हम आ नहीं पाए, हम सॉरी, हमें माफ़ कर दो। और वो विंग की तरफ देख रहे थे और कहते तुमने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुमने कहा था हम तुम्हारी फैमिली है, तुमने हमें बताया नहीं। तब वांगची घूर के देखता है और कहता है तुम्हें बताऊँ, ओह तुम्हें बताऊँ, जो झूठ बोला है, जो कभी मेरा दोस्त था ही नहीं, तुम में से कोई भी मेरा दोस्त नहीं था, तुम सब ने फ़ायदा उठाया मेरा और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, तुम लोग को थैंक्स ज़रूर कहूँगा, तुम लोग को अगर उस दिन ये सब कुछ ना करते तो मुझे विंग नहीं मिलता और मैं अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को कभी ढूंढ ही नहीं पाता और शायद अकेले रह जाता। इसके लिए थैंक्स, बट अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा इतना ही काम था, मेरी और तुम पाँचों की दोस्ती खत्म। मैं अब तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहता हूँ, मुझे किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं, दोस्त चाहिए तो मेरा विंग है मेरे लिए, उससे अच्छा दोस्त मुझे और कोई नहीं लगता। और रही बात तुम पाँचों की, तो मैं तुम जैसे झूठों से मतलब नहीं रखना चाहता। तभी वो लोग कहते हैं वांगची तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो। तभी वांगची कहता है निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। मुझे पता है तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया, तुम सभी ने, तुमने कभी मुझसे दिल से दोस्ती की ही नहीं और मैं तुम लोग के उस फ़ायदे को, वो जो तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे उसको मैंने दोस्ती समझी। तभी वो लोग गुस्से में आ जाते और कहते चुप करो, अपना मुंह बंद रखो वांगची, हम ऐसे नहीं हैं। तभी वांगची कहता अच्छा तुम लोग ऐसे नहीं हो। तभी वांगची की बात सुन के वो कहते नहीं। वांगची विंग से कहता है विंग तुम जाओ रूम में जाओ। तभी विंग कहता है जी। उसके बाद विंग वहाँ से निकल जाता है सीधे चैंग के रूम में। वांगची उनको सारे प्रूफ दिखाता है और कहता है ये देखो। तभी वो लोग देखते हैं और वो लोग उस दिन जिस दिन वांगची का बर्थडे था उस दिन कहीं और पार्टी कर रहे थे और हंस रहे थे। वांगची कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बिना प्रूफ के ऐसे ही शक करता हूँ किस चीज़ पे, तुम लोग कितने घटिया हो, मुझे लगा नहीं था ऐसे निकलोगे, मुझसे दोस्ती करने में जल्दबाजी हो गई, तुम लोगों को मैंने दोस्त बना के गलती करती बहुत बड़ी, निकल जाओ इससे पहले कि मैं बहुत बुरा कर दूँ तुम लोग के साथ। कभी मैंने फ्रेंडशिप की थी तुम लोगों से, उसी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम जा सकते हो। वो लोग सर नीचे कर लेते और कहते वांगची माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम शर्मिंदा है। वांगची कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे अब तुम लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है, बिल्कुल भी नहीं। तभी वो लोग कहते हैं वांगची एक मौका, वांगची चिल्ला के कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं हाँ जाते हैं। वांगची कहता है आज के बाद कभी भी मुझे लाइफ में अपना चेहरा मत दिखाना, तुम पाँचों के लिए कभी भी नहीं, हमारी दोस्ती एंड आज के बाद कभी भी मिलना नहीं मुझसे। वो लोग चले आते सर नीचे करके और उनका सारा गेम ओवर हो गया था। जितना भी आज तक वांगची को लूटा था, वांगची को सिर्फ पैसे के लिए अपना दोस्त बनाया था, वो सब सामने आ गया था। वांगची उनके जाने के बाद अपसेट हो जाता है और उसे बहुत दुख होता है। वांगची मन में कहता है इतने घटिया लोगों से दोस्ती की थी, आज तक झूठ में जी रहा था, लेकिन विंग इन्हीं की वजह से विंग मुझे मिला, इसलिए इन्हें ऐसे ही जाने दिया, वरना इनका बुरा हाल करता। झूठ बोलने वाले मुझे पसंद नहीं है, पर इनकी वजह से मुझे मेरी लाइफ की प्रीसियस चीज़ मिली है, इसलिए मैंने इन्हें बख्श दिया। विंग के साथ मिसबिहेव किया है, उसकी दोस्त से मिलेगी। वांगची डबल स्माइल देता है और उसके बाद एक कॉल लगाता है और कहता है इनकी कंपनी में उथल पुथल मचा दो, इनकी कंपनी के शेयर्स डाउन होने चाहिए। तभी वो लोग कहते हैं जी सर। उसके बाद वांगची कॉल को कट कर देता है। वांगची को बिल्कुल पसंद नहीं आता उसके विंग को किसी ने हाथ लगाया। वांगची जाता है और सीधे चैंग के रूम में जाके डोर ओपन करता है और कहता विंग बैठा हुआ था और चैंग को सुला रहा था। तभी विंग देखता कहता हस्बैंड। विंग ने इस चीज़ को माइंड नहीं किया, उसके साथ ऐसा कुछ होता रहता था स्टार्ट से, उसे लोग ऐसे टच कर लेते थे, मिसबिहेव करते थे, तो विंग को आदत थी और विंग ऐसे लोगों को हैंडल कर लेता था। विंग देखता है कहता हस्बैंड क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, आप गुस्से में लग रहे हैं। वांगची स्माइल करता है और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो तो मेरे साथ चलो। चैंग सो गया। तभी विंग कहता हाँ जब उठेगा तब डिनर करा दूंगा, आप ठीक तो है ना, आपका पूरा दिन बिजी क्या? वांगची कहता हाँ बहुत बिजी था, बहुत सारी मीटिंग्स थी,
तुमने लंच किया? विंग कहता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। वांग जी हाथ पकड़ता है और कहता है चलो बाहर चलते हैं। विंग बाहर जाता है, वांग जी उसके लिए और अपने लिए टी और कुछ स्नैक्स मंगवाता है और वांग जी बाहर गार्डन में जाता है, विंग के साथ बैठ जाता है। विंग कहता है वो सब कौन थे? वही तो उस दिन आपके पाँचों? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है आपने सब सॉर्ट आउट कर लिया उनसे? वांग जी कहता है मैंने उन्हें हमेशा के लिए अपनी लाइफ से निकाल दिया। विंग विंग देखता बड़ी बड़ी आइस करके कहता ऐसा क्यों किया आपने? वांग जी कहता है वो झूठे थे, उन्होंने मतलब के लिए मुझे यूज़ किया हमेशा। मैं अब जाके समझाऊँ, मैंने प्रूफ इकट्ठा किए और तब मुझे पता चला वो कभी दोस्त थे ही नहीं मेरे। मैं फालतू इनको अपना दोस्त कहता था, उन्होंने सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाया और कुछ भी नहीं। और फिर वो चुप हो जाता है। तभी विंग कहता है और वांग जी कहता है मैंने उन्हें फैमिली समझा था, पर वो फैमिली नहीं निकले विंग, और मैं अगेन से अकेला। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं हुआ, इस बार मेरे साथ तुम हो, मेरी ट्रू फैमिली। विंग स्माइल करता है कहता है हाँ, जैसे कि आप मेरी ट्रू फैमिली। और दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लेते हैं और वांग जी अपनी फिंगर्स में विंग की फिंगर्स को टैंगल करता है। इधर मिस्टर मो आते हैं सर्वेंट के साथ कुछ खाना लेके और रख देते हैं। तभी वांग जी तुरंत हाथ छोड़ देता है विंग का, और विंग भी दोनों स्ट्रेट बैठ जाते हैं। वो स्माइल करते हैं और वहाँ से चले आते हैं। विंग कहता है आप लीजिए। वांग जी कहता है उसके बाद दोनों स्नैक्स खाते खाते बाहर का व्यू एंजॉय करते थोड़ी देर बैठते हैं। वांग जी बताता है दिन का शेड्यूल और विंग भी बताता है। वांग जी कहता है आज नाइट में पढ़ाना है तुम्हें? विंग कहता है हाँ मुझे पढ़ाना है आपको। तभी वांग जी कहता है हाँ। उसके बाद दोनों लोग खाते पीते हैं। इधर चैंग उठ चुका था, वो थका हुआ था, तो स्कूल से आज फर्स्ट डे था, वो बहुत सारी एक्टिविटी करके थक गया था, तो वो अब उठ चुका था। उठने के बाद वो सीधे बाहर आता है, ढूंढता है वांग जी और विंग को, तो वो लोग थे नहीं। तभी वो भागते हुए बाहर आता है क्योंकि मिस्टर मो बोलते हैं कि वो बाहर है। वो आता है और कहता है काका, और वो आता है और सीधे वांग जी की गोद में चढ़ जाता है। तभी वांग जी कहता है अरे कैसे किया चैंग का दिन? चैंग सब कुछ बताना स्टार्ट करता है उसने क्या क्या किया। विंग तो बस देख के हंस रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी चैंग सब कुछ बताने के बाद कहता है मुझे बहुत मजा आई और मैं बहुत थक गया, पर मुझे भूख लगी है, चलो ना डिनर करते हैं। तभी वांग जी कहता है हाँ वैसे भी हम बहुत देर से बैठे हैं, बातें करें, चलो चलते हैं। तभी विंग कहता है अब विंग कंफर्टेबल हो चुका था वांग जी से, और वांग जी भी काफ़ी कुछ शेयर किया अपने फैमिली के बारे में। विंग ने भी, वांग जी ने भी, उन लोगों ने बताया कि उनके मॉम डैड की डेथ कैसे हुई, सब कुछ अपनी हिस्ट्री बता रहे थे। फिर उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, डिनर लगवाता है वांग जी और कहता है चलो चल के फ्रेश हो जाते हैं। फिर चैंग अपने रूम में जाता है, विंग वांग जी अपने रूम में, सभी फ्रेश हो जाते हैं। फिर डिनर टेबल पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं। उसके बाद वो लोग डिनर करते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है चैंग तुम स्टडी कर रहे हो? तभी चैंग कहता है मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है वांग जी का। तभी वांग जी कहता है ठीक है तो एक काम करो, अपनी नोटबुक लो और मेरे रूम में आ जाओ, मैं तुम्हें और विंग को पढ़ाऊंगा। तभी चैंग कहता है सच में आप मुझे पढ़ाएंगे? तभी वांग जी कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, और वो विंग को लेकर चला आता है अपने रूम में। विंग कहता है आपको तो काम करना होगा ना? वांग जी कहता है हाँ करना है, लेकिन मैं कर लूँगा, तुम लोग को पढ़ाना भी ज़रूरी है। तब विंग स्माइल करता है और कहता है आप पे ज़्यादा बर्डन आ गया ना, मेरा और चैंग का भी आ गया। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है वैसे आप इतनी छोटी सी एज में कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता। वांग जी कहता तुम बच्चे हो, और वो विंग के सर पे हाथ चलाता है और विंग को किस करता है फर्क पे। इधर चैंग आ जाता है जल्दी से और कहता है मैं आ गया काका। तभी वांग जी कहता बैठ जाओ जल्दी से। वो बिठा देता है काउच पे दोनों को और दोनों की बुक्स रखता है, खुद भी सामने बैठ जाता है और कहता है चलो मैं बताना शुरू करता हूँ। फिर वांग जी पहले तो चैंग को बताता है क्योंकि उसका तो सिर्फ होमवर्क होना था। वांग जी चैंग को अच्छे से पहले दे देता है उसका होमवर्क करने के लिए। इधर फिर वो विंग को स्टार्ट करता है पढ़ाना, और वो विंग को डीप में पढ़ाता है बिल्कुल बेसिक से, और विंग समझ भी रहा था। विंग को वांग जी से पढ़ने में अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा था। विंग को उलझन नहीं हो रही थी इतने दिन बाद पढ़ने में भी। वांग जी बहुत ही खेल खेल में विंग को पढ़ा रहा था, समझा रहा था, और विंग समझ भी रहा था। और दोनों को ऐसे ही वांग जी 2 घंटे तक पढ़ाता है। चैंग की तो हालत ख़राब, चैंग सो जाता है अपना होमवर्क करके वहीं पे काउच पे, और विंग अभी भी पढ़ रहा था। वांग जी देखता है टाइम और कहता है सच में टाइम हो गया बहुत, 10 बज रहे। विंग कहता हाँ बहुत देर हो गई। फिर वो चैंग की तरफ देखता है तो कहता है ये तो सो गया। वांग जी कहता चलो मैं इसे सुला देता हूँ। वांग जी चैंग को उठाता है और जाके अपने बेड पे लिटा देता है सेंटर पे। तभी विंग कहता क्या चैंग हमारे साथ सोएगा? वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, आज इसे अपने साथ सुला लेंगे। विंग कुछ नहीं कहता है, कहता फिर वांग जी विंग को कहता है चलो बंद कर दो ये सब कुछ और जाके रेस्ट लो। विंग कहता है हाँ। उसके बाद वांग जी सबकी बुक्स अच्छे से एडजस्ट करता है और जाके वो रख देता है स्टडी टेबल पे विंग और चैंग की बुक्स। इधर विंग जाता है और चैंग के बगल में जाके लेट जाता है, कहता आप भी आओ। वांग जी कहता है तुम लेट जाओ मैं आ जाऊँगा। विंग कहता आप क्या करने जा रहे हो? वांग जी कहता कुछ काम है। विंग कहता नहीं सो जा चुपचाप। वांग जी सुनता है और कहता ओके। उसके बाद जाके साइड में लेट जाता है। विंग वांग जी को देखते देखते आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके सो जाता है। इधर नाइट के 3 बजे का सीन दिखाते हैं। विंग को सुसु आती है, यानी कि उसे वॉशरूम जाना था। विंग उठता है, आंखें खोलता है तो देखता है कि रूम में पूरे अंधेरा है, लेकिन अभी भी स्टडी टेबल की लैंप चल रही है। विंग देखता है तो वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। विंग उठता है, पहले तो वो वॉशरूम जाता है और जाने के बाद वो आता है सीधे आइस को रब करते हुए और कहता है हस्बैंड। तभी वांग जी देख के चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ था लैपटॉप में। वो देखता है विंग की तरफ, कहता विंग। विंग कहता क्या करो आप इतनी रात में, आप सोए नहीं ना? वांग जी स्माइल करता फेस कहता प्रेजेंटेशन, एक मीटिंग है जिसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कल ही है, प्रोजेक्ट है विंग, अर्जेंट है। विंग बैठ जाता है वांग जी के साइड में और कहता सॉरी अगर ऐसा था तो आपको पहले ये काम कर लेना चाहिए था, हम फिर पढ़ लेते। तब वांग जी कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा, ज़्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा ही है, बाकी मैं ऑफिस में कर लूँगा। विंग कहता है बाहर। वांग जी कहता है जाके सोचो विंग, नींद खराब हो जाएगी। विंग कहता है नहीं नहीं सोना, और वो वांग जी के लैब पे आने की जिद करता है। वांग जी कहता क्या करो? विंग वांग जी के हाथों को हटाता है और बीच में आके बैठ जाता है वांग जी के लैब पे और वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है और कहता है आप नहीं सोगे तो मैं भी नहीं सोऊंगा। वांग जी कहता है ये कौन सी बात है? विंग कहता है नहीं सोऊंगा, और वो वांग जी के शोल्डर पे सर रख लेता है। वांग जी स्माइल करता है, विंग थोड़ी सी जिद दिखा रहा था, वो पहली बार किसी से जिद दिखा रहा था। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है क्या करो? विंग कहता है मैं
मैं कुछ भी नहीं। वांग जी हट से करता है, कहता है ठीक है यहीं रहो, और वो विंग को एक हाथ से हक करता है और वो लैपटॉप पे काम करना स्टार्ट करता है। फिर वो दोनों हाथों से करने लगता है फास्टली, और विंग बस हक कर ही रहता है। और विंग कब सो जाता है वांग जी की लैप पे ही, उसे पता नहीं चलता। और इधर वांग जी ऑलमोस्ट 4 बजे तक काम खत्म कर लेता है और वो लैपटॉप बंद करता है। उसके बाद वो देखता है तो विंग सो चुका था। वांग जी धीरे से विंग को दूर करता है, उसके फेस को पकड़ता है और विंग पूरी तरीके से नींद में था। वांग जी उसे उठा लेता है, स्माइल करता है और लेके आके बेड पे लिटा देता है और फिर दूसरी साइड जाके लेट जाता है। विंग और चैंग को अच्छे से कवर करता है, उसके बाद सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी विंग को उठाता है और उसे कहता है चलो विंग उठ जाओ। विंग कहता है नहीं सोने दो ना हस्बैंड। वांग जी कहता है ठीक है। पहली बार विंग इतना रेस्ट कर रहा था, पहली बार विंग टेंशन में नहीं था। यहाँ जब से आया था विंग प्रॉपर रेस्ट ले रहा था और विंग धीरे धीरे ब्यूटीफुल हो रहा था और ज़्यादा। और विंग की ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब जैसा वो पहले था क्यूट इनोसेंट ब्यूटीफुल, उससे कई ज़्यादा बढ़ा था। खाने का ध्यान प्लस वो अपना अच्छे से प्रॉपर ध्यान दे रहा था, उसे काम करना नहीं पड़ रहा था, टेंशन नहीं थी उसे, सो रहा था प्रॉपर, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। इधर वांग जी चैंग को उठाता है और जाके अपने साथ शावर दिलाता है, उसके बाद रेडी वगैरह करता है और कहता है चैंग। चैंग कहता है हाँ वांग जी का। तभी वांग जी कहता है चलो अपने गगा को सोने दो, हम लोग चलते हैं। तभी चैंग कहता है ये दोनों जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। और वांग जी कहता है विंग को सोने दीजिए, जब जगह तो उसे दे दीजिएगा। तभी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है चैंग को छोड़ने और छोड़ के आता है सीधे घर। विंग अभी भी सो रहा था। वांग जी फिर रेडी वगैरह होता है ऑफिस के लिए और कहता है मुझे जाना है। तभी वो कहते हैं ठीक है। फिर वांग जी विंग को बिना जगह ऑफिस चला जाता है। उसके बाद ऐसे करके दिन बीतने लगते हैं। वांग जी ऑफिस जाता था। इस समय वांग जी ज़्यादा ऑफिस का काम कर रहा था क्योंकि उसका वर्कलोड बढ़ रहा था, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था और उसका जो बिजनेस था वो भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। जिस दिन से विंग एंटर हुआ था उसका बिजनेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था और वांग जी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। उसके कंपनी में बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे थे और वांग जी को सारे हैंडल करने थे। वांग जी के पास एकदम से बहुत काम बढ़ गया था। पहले उसके पास इतना नहीं था, लिमिटेड आता था, कंपनी वैसे ही बहुत बड़ी थी, आराम से हो जाता था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा 10 गुना उसके पास वर्क आ रहा था। वांग जी को फुर्सत नहीं थी, मतलब काम बढ़ रहा था। वांग जी को विंग और चैंग को भी पढ़ाना रहता था, स्कूल भी जाता था उसे लेने छोड़ने, उसके बाद विंग को आके देखना, फिर विंग को थोड़ा टाइम देना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके बाद वो अपना काम भी देखता था ऑफिस का भी। तो वांग जी की तो बैंड बजी हुई थी। इधर विंग धीरे धीरे करके घर के सारे काम सीख चुका था। वांग जी जो भी पढ़ाता था विंग बहुत ही जल्दी सीख रहा था और विंग पढ़ने में भी अच्छा हो गया था। बहुत जल्दी ही विंग ने सब कुछ सीख लिया था और विंग ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लगा था। वांग जी को अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था, विंग सब समझ लेता था और विंग कहता भी नहीं था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, वो विंग खुद ही पढ़ लेता था। वांग जी को चलो फुर्सत मिली कि एक इंसान को तो वो अब नहीं पढ़ा रहा था, अब सिर्फ चैंग को पढ़ा रहा था, लेकिन चैंग भी अपना खुद से पढ़ने लगा था और उसकी कोचिंग भी लग गई थी और वांग जी अब फ्री था चैंग और विंग की तरफ से। वांग जी बस अब ऑफिस के काम देखता था और विंग को टाइम देता था, चैंग को टाइम देता था, खेलता था, बाहर घुमाने ले जाता था और ऐसे करके टाइम बीत रहा था। विंग अब स्टडी करने लगा था और उसके एग्जाम भी वो दे रहा था और यहाँ से टाइम स्किप होता है और पूरे 8 ईयर्स बाद का सीन दिखाते हैं। वांग जी अपने कुछ फाइल्स ढूंढ रहा था, कहता विंग विंग कहाँ हो स्वीटहार्ट, मुझे फाइल नहीं मिल रही मेरी, कहाँ रखी तुमने। विंग कहता आ रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप। उसके बाद विंग आता है, कहता है यहीं तो थी। वांग जी पूरा घर पूरा मैस कर डालता है और कहता है मुझे नहीं मिल रही है, लेट हो रहा है, जल्दी करो ना। विंग कहता हाँ हाँ। उसके बाद विंग देता है और कहता है ये तो है सामने, कहाँ का ध्यान है। तभी वांग कहता है उफ हाँ मिल गई, थैंक यू। और वो धीरे से विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है तुम ना होते तो मेरा क्या होता। विंग कहता है कुछ भी नहीं और विंग स्माइल करता है। विंग कहता है आपको कब जाना है। वांग कहता है अभी अभी निकलना है तुरंत। तब विंग कहता है ठीक है। उसके बाद इधर वांग जा रहा था, तभी वांग कहता है चैंग चैंग का वो प्रोजेक्ट सबमिट हो गया ना। तभी विंग कहता हाँ हो गया और उसे बहुत अच्छे मार्क्स आए, आखिर आपने उसकी हेल्प की थी। तभी वांग कहता उसके बाद वांग कहता चलो मैं चलता हूँ। तभी विंग कहता ओके। उसके बाद विंग बस वांग को ही देख रहा था और वांग वहाँ से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर चैंग बोलता है गगा गगा कहाँ हो। तभी विंग कहता आ रहा हूँ। उसके बाद विंग आता है और कहता कि बोलो। तभी चैंग कहता है गगा मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है और हाँ मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो। तभी विंग कहता दे रहा हूँ, तुम्हें तो हमेशा जल्दी रहती है। तभी चैंग कहता हाँ ना। विंग हेडशेक करता है और कहता बैठो और उसके बाद खाना देता है और कहता है शैतानी नहीं, तुम दिन ब दिन शैतान हो रहे हो। तभी चैंग कहता हाँ ठीक है नहीं करूँगा शैतानी। विंग कहता है टाइम से घर आना, तुम इधर उधर अगर आवारा करते हो मिल गए ना तो देखना मैं इनसे बोल दूँगा और तुम्हारी वाट लग जाएगी, बाइक की चाबी मैं छीन लूँगा तुमसे, समझ में आया। तभी चैंग कहता गगा चिल्लाना बंद करो, गला खराब हो जाएगा। विंग कहता मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। चैंग कहता है कि गगा अब आप मुझे मार नहीं सकते, अब मैं अडल्ट हो गया हूँ, अब मैं 18 का हूँ, 18 का, तो आप मुझे मार नहीं सकते, मैं अपनी सारी चीज़ें करने के लिए केपेबल हूँ। विंग कहता चुप करो, तुम मुझसे छोटे हो। तभी चैंग कहता अच्छा आप 25 साल के हो फिर भी बच्चे लगते हो, समझे। तभी विंग कहता चुप करो, अपना मुंह बंद रखो, अपना ब्रेकफास्ट करो और दफ़ा हो जाओ और टाइम से घर आ जाना। तभी चैंग कहता हाँ ठीक है। उस बाद चैंग जल्दी खाना खाता है। उस बाद कहता आप जा रहे हो। तभी विंग कहता हाँ जा रहा हूँ, मैं आफ्टरनून में जाऊँगा, अभी मेरा काम नहीं है। तभी चैंग कहता ठीक है। उसके बाद चैंग धीरे से उठता है और निकल जाता है सीधे कॉलेज के लिए और चैंग कॉलेज निकल जाता है। विंग इधर आफ्टरनून तक रेडी हो जाता है और कहता है आज तो मुझे भी मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे उन्होंने लेट आने के लिए कहा है, चलो कोई नहीं अच्छी बात है, मैं थक गया हूँ डेली ऑफिस का काम करके। फिर उसके बाद विंग रेडी वगैरह होता है, उसके बाद वो निकल जाता है। विंग भी अवांची के साथ ऑफिस संभालता था। विंग आफ्टरनून तक पहुँच जाता है, सभी आफ्टरनून कहते हैं विंग को और विंग जाता है, कहता है गुड आफ्टरनून। उसके बाद विंग जाता है सीधे ऑफिस रूम में, वांची बैठा हुआ था लैपटॉप पे वर्क कर रहा था। विंग नॉक करता है, वांची कहता कम इन। विंग अंदर आता है, कहता है हस्बैंड मैं आ गया। तभी वांची देखता है, कहता तुम्हारे वेट कर रहा था, जल्दी से इधर आओ। विंग फाइल लिया है। तो विंग कहता ये लीजिए आ गई। वांची कहता तुम कर लोगे ना। विंग कहता मैं तो कर रहा हूँ 3 साल से, तो कर ही लूँगा हस्बैंड। तभी वांची कहता गुड, जाओ जाके मीटिंग अटेंड करो, मुझे बाहर जाना है एक लंच मीटिंग पे। तभी विंग कहता ठीक है। उसके बाद विंग चला जाता मीटिंग अटेंड करने, क्योंकि ऑफिस की ज़्यादातर मीटिंग विंग ही हैंडल करता था। वांग जी बाहर के ही टूर या फिर मीटिंग्स देखता था। वांग जी चला जाता एक लंच मीटिंग पे। उसके बाद वो लोग अपना ऐसे टाइम स्पेंड करते पूरे दिन का। और इधर जो चैंग था वो पूरे दिन की आवारागर्दी करके सीधे रात में आता है 8 बजे। वो आता है और कहता है मैं तो फंसा आज फिर से। उसके बाद अंदर एंटर होता है, देखता है सामने ही एक ब्यूटीफुल सी गर्ल थी। तभी चैंग देखता है उसे और देखता रह जाता है और कहता है वाह ये कितनी खूबसूरत है।
चैंग अब 18 का हो गया था और चैंग जब 13 का था तब पता चल गया था कि चैंग क्या है, ओमेगा है कि अल्फा है। चैंग एक अल्फा था। चैंग अंदर आता है और उस लड़की को देखते रह जाता है। चैंग को पता चल जाता है ये एक ओमेगा है। तभी चैंग आता है और कहता है हे एक्सक्यूज़ मी। तभी वो लड़की कुछ काम कर रही है और वो देखती है और कहती है हेलो। तभी चैंग कहता है तुम कौन, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुम्हें। तभी अचानक से पीछे से मिस्टर मो आते हैं जो कि काफ़ी ओल्ड हो गए थे। तभी वो कहते हैं हाँ बेटा ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। तभी चैंग कहता ओह। तभी वो कहते हैं हाँ अब से ये यहाँ पे वर्क करेगी बेटा, अब मेरी हेल्थ इशू रहते हैं तभी आज इसे लेके आया था मेरी जगह पे, अब ये काम करेगी। मैंने बात कर ली थी, ये अभी स्टडी कर रही है पर ये यहाँ के काम भी संभाल लेगी। चिंग कहती है जी ग्रैंडपा और वो स्माइल करती है। तभी चैंग देखता रह जाता है और कहता है ओह तुम करोगी अब से। तभी वो कहती है तभी वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है। चिंग कहती है मेरा नाम वन चिंग है। मिस्टर मो कहते हैं ये मेरी जो डॉटर है उसकी बेटी है, मेरी ग्रैंड डॉटर। चैंग कहता है ओह ये तो सही रहेगा, आपकी हेल्थ इशू भी रहते हैं अंकल, सही कह रहे हैं, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए और ये तो संभाल ही लेंगे है ना। तभी चिंग कहती है तभी चैंग कहता है वैसे तुम्हारी एज क्या है। चिंग कहती है मैं 16 ईयर्स की हूँ। चैंग कहता है ओह छोटी हो, अंडर एज हो, तुम्हारी तो स्टडी चली होगी। तभी चिंग कहती है हाँ चल रही है लेकिन मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। मिस्टर मो कहते हैं बेटा मैं जा रहा हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तभी चिंग कहती है जी मैं आपके साथ चलूँ क्या। तभी वो कहते हैं नहीं तुम यहाँ का काम संभालो, मैं जा रहा हूँ और घर निकल जाऊँगा। तभी वो कहती है ठीक है। तभी मिस्टर मो कहते हैं बेटा ध्यान रखना ठीक है, और वो कहते हैं तुम मेरे साथ आओ। चैंग कहता है जी। अब बहुत ही ज़्यादा फैमिली जैसा समझने लगे थे वो सब एक दूसरे को, मतलब चैंग भी अब मिस्टर मो को फैमिली जैसा समझता था। तो आता कहता जी बोलिए। तभी वो कहते हैं ये छोटी है, बच्ची है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, वांग जी बेटा है तो उसे समझा देना कि ये अगर गलती करते तो। तभी चैंग कहता ओहो वांग जी का कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, आप फिक्र मत कीजिए, और अगर कोई गलती हो जाएगी तो मैं ठीक करा दूँगा। तभी कहते हैं छोटी है, नादान है, थोड़ा सा ज़िद्दी भी है, एक और बात इसके माता पिता नहीं है, ये मेरे पास ही रह रही है तो समझ जाना बेटा। तभी चैंग कहता ओह जी मैं समझ गया, आप चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तभी मिस्टर मो कहते हैं उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। इधर चैंग आता है और कहता तो तुम्हें काम तो आता है ना सारा। चिंग कहती है आता तो है, देख लो ट्राई करके आप। तभी चैंग कहता है वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। चिंग कहती है अच्छा मुझे पता ये बात, कुछ ऐसा बताओ कि जो मुझे पता ना हो। तभी चैंग कहता है तुम तो बहुत तेज़ हो। चिंग कहती है तुम भी तो हो। चैंग और चिंग ऐसे बातें करने लगते हैं, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट, और चैंग को मजा आ रही थी चिंग से बात करने में, और चिंग भी देख रही थी और उसे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि पहली बार उससे कोई बराबरी की डिबेट कर रहा था और आर्ग्यूमेंट। तभी चिंग कहती है वैसे आप कितने बड़े हो और आपका क्या नाम है। तभी चैंग कहता है मेरा नाम चैंग है और मैं 18 ईयर्स का हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तभी चिंग कहती है दिख रहा है कितने बड़े हो। और चिंग काम करती जा रही थी, बातें करती जा रही थी। तभी वांग जी और विंग एंटर होते हैं और बहुत बुरी हालत थी, दोनों थक चुके थे पूरी तरीके से मीटिंग्स अटेंड करके। वांग जी कहता हद हो गई, आज का दिन तो सच में टायर्ड कर दिया मुझे। विंग कहता मेरा भी, सच में हस्बैंड इतना काम क्यों होता ऑफिस में। वांग जी कहता पहले नहीं था इतना, जब से तुम मेरी लाइफ में आए ना तब से ऐसा लगता है काम की बारिश हो गई मुझ पर। तभी विंग कहता हाँ वो तो है, मैंने भी इतना काम नहीं किया, मैं जब पहले करता था तब इतना नहीं था। और विंग अंदर आता है। तभी वांग जी कहता चलो चलते हैं, मुझे तो भूख लगी बहुत जोर की। विंग कहता मुझे भी। विंग और वांग जी अंदर एंटर होते हैं, वो देखते हैं हंसी की आवाज़ आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। तभी वांग जी देखता है हॉल में चैंग बैठा था और चिंग कुछ काम करी थी, और वांग जी देख के हैरान होता है, ये कौन है। चैंग स्माइल करके बातें कर रहा था। तभी विंग कहता कहीं ये कोई बाहर से गर्ल तो नहीं ले आया। तभी वांग जी कहता अरे दोस्त होगी उसकी। तभी विंग कहता है ये बहुत बदतमीज़ हो रहा है, आपको नहीं पता इसे दूर रहना चाहिए, ये एक अल्फा है। वांग जी कहता है तो क्या हुआ, अल्फा क्या ओमेगा के साथ नहीं रह सकते। विंग कहता इसका तो पता नहीं, ये बहुत ही बदतमीज़ है, ये कहीं कुछ करना दे, मुझे इससे बात करनी होगी। तभी वांग जी कहता है वो हमारे संस्कारों के साथ है, कभी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। विंग देखता है और कहता हाँ बात तो सही गई, लेकिन ये बहुत परेशान करता है मुझे और दिन भर घूमा करता है, रात रात में आता है, कल 10 बजे आया था, मैंने आपको बताया नहीं, आज पता नहीं कितने बजे आया होगा। तभी वांग कहता है अभी तो आ गया ना, आज तो हम लोग लेट हो गए। तभी विंग कहता हाँ, फिर विंग आता और कहता है चैंग। चैंग देखने लगता है, हंसते हंसते रुक जाता और कहता गगा कब से वेट कर रहा हूँ, अच्छा आप आ गए। तभी विंग कहता है तुम कौन हो। चिंग की तरफ देखिए। तभी चिंग देखती है और कहती है हेलो। तभी विंग कहता है हेलो कौन हो आप, इतनी रात में यहाँ क्या करी हो। तभी चिंग कहती है वो मैं वो मेरे ग्रैंडपा मो है ना, मिस्टर मो, उनकी मैं ग्रैंड डॉटर हूँ। काम की बात की थी ना, थोड़ी सी नर्वस हो जाती चिंग। तभी विंग कहता ओह हाँ मुझे याद आया। तभी वांग जी आके खड़ा हो जाता और कहता अच्छा तो तुम वो हो चिंग हो तुम। तभी चिंग कहती जी। तभी वांग जी कहता अच्छा तुम्हारी स्टडी कैसी चली है। चिंग कहती है अच्छी चल रही है। तभी वांग जी कहता तुम स्टडी और ये मैनेज कर लोगी, वैसे अच्छा तो नहीं है लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हें रख लूँ, पर बच्चों से काम कराना ठीक नहीं है। तभी चिंग कहती है नहीं मैं चाहती हूँ मुझे रख लीजिए, मैं पार्ट टाइम काम करना चाहती हूँ, और वैसे भी ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ज़रूरत पड़ती है पैसों की। तभी वांग जी कहता वो तो मैं ऐसे भी दे दूँगा। तभी चिंग कहती नहीं उन्हें पसंद नहीं है, आप तो जानते हैं अच्छे से। तभी वांग जी कहता हाँ वो भी है, तभी तो प्रॉब्लम है, खैर कोई नहीं, तुम अगर मैनेज कर सकती हो तो करो, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठ के पढ़ाई भी कर सकती हो, चैंग भी तो पढ़ता है, तुम भी पढ़ सकती हो ठीक है। तभी चिंग हाँ में सिर करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है इन लोग का नेचर, वो फर्स्ट टाइम आई थी मिलने। तभी चिंग कहती है ठीक है। तो वांग जी कहता है कि अब तुम यहीं रहोगी इसी घर में, मैंने अंकल से बात कर ली थी, तुम अप एंड डाउन नहीं करोगी, रात हो जाती है, उनकी बात अलग थी लेकिन तुम रात में अप एंड डाउन नहीं करोगी। तभी चिंग कहती है ओके तो क्या मैं यहीं रहूँगी। तभी चिंग कहता ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ है ना वांग जी का। तभी वांग जी कहता हाँ बिल्कुल दिखा दो, यहाँ पे कोई भी एक रूम दे दो चिंग को। चिंग कहती है हाँ ठीक है, मैं कपड़े नहीं लाई। विंग कहता हाँ वो तो इशू है। चिंग कहता कोई बात नहीं मेरे ले लेना, कल तुम अपने कपड़े ले आना। तभी चिंग कहती जी
वैसे मैंने ग्रैंडपा से कहा था मैं आ जाऊँगी, लेकिन आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? तभी वांगची कहता मैंने पहले बात कर ली थी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। जिंग कहती हाँ उन्होंने कहा था कि आप नहीं जाने दोगे, मुझे लगा मैं चली जाऊँगी। तभी वांगची कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा, इतनी रात में जाना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तभी जिंग कहती है ठीक है आप बोले हो तो सही होगा। फिर जिंग कहती है तो फिर आप मुझे रूम दिखा दीजिए। वो जैंग की तरफ देख के बोलती है। तभी जैंग कहता है चलो चलो मैं दिखा देता हूँ, और वो ले जाता है एक रूम में, मतलब कि जो जैंग के बगल वाला ही रूम था उसी में ले जाता है और जिंग को दिखाता है और कहता है ये तुम्हारा रूम है। तभी जिंग कहती है थैंक्स, और वो अंदर जाती है, कहती कपड़े। जैंग कहता है मैं भी लेके आता हूँ। जैंग जाता है जल्दी से अपनी लोअर टी शर्ट लेकर आता है और जिंग को देता है, क्योंकि वो लोग हम उम्र थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो उनके कपड़े आ ही जाते आपस में। तभी जैंग देते था कहता है ये लो। जिंग कहती है मैं चेंज करके आती हूँ, फिर आप लोग को डिनर दे देती हूँ। तभी जैंग कहता है मैं ले लूँगा। तभी जिंग कहती है ये मेरा काम है, और वो अंदर जाती है, डोर बंद कर देती है जैंग के मुँह पे। जैंग अपने होश में आता है और कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इसे देख के ऐसे ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। फिर वो आता है वहाँ पे और देखता है तो वांग जीविंग भी चले गए थे अपने रूम में। फिर जैंग अपने रूम में जाता है, फिर सभी लोग फ्रेश होते हैं, वांग जीविंग बाहर आते हैं और काफ़ी लेट हो गया था उन्हें। वो आके डाइनिंग एरिया में बैठे, विंग कहता है मैं ले आता हूँ। तब तक जिंग आती है और कहती है मैं देती हूँ, मेरा ही काम है ये, और वो जाती है, वो चेंज करके आ गई थी इधर। जैंग भी आ गया था, बैठ जाते हैं। उसके बाद जिंग कहती है ये आपका है डिनर। उसके बाद वो लगा देती है। तभी विंग कहता है तुम भी बैठो, तुम भी खाओ। तभी जिंग कहती है नहीं नहीं। तभी जैंग कहता है इसने भी खाना नहीं खाया। तभी जिंग आंखें दिखाती है। जैंग एक आईब्रो रेस करता है। विंग कहता है बैठ जाओ, खाना खा लो हम लोग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हम फैमिली हैं ठीक है। तभी जिंग बैठ जाती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। फिर जिंग से वो लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, सब कुछ। फिर वो बता देती है स्टडी के बारे में और कहती है हाँ मैं बस पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरे ग्रैंडपा का सपना पूरा करना चाहती हूँ जल्दी। तभी विंग कहता है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ना मन लगा के। तभी विंग देखता है वांगची की तरफ। वांगची तो अपने फ़ोन में घुसा हुआ था और वांगची कुछ काम कर रहा था। तभी विंग कहता है बस करो, खाते टाइम फ़ोन लेना भी ज़रूरी है क्या। तभी वांगची कहता है विंग अर्जेंट है। विंग कहता है इधर दो, और विंग फ़ोन छीन लेता है और कहता है चुपचाप खाना खाओ। तभी वांगची देखता है विंग को पपी आई से और कहता है तुम ना। विंग कहता है चुपचाप। तभी वांगची चुपचाप खाना खाने लगता है। विंग फिर देखता है जी की तरफ और कहता है चलो। फिर सब लोग खाना खा लेते। फिर विंग गुड नाइट बोलता है जिंग को और कहता है जाओ आराम से सो जाना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तभी विंग की बात सुन के जिंग कहती है बिल्कुल, और वो वहाँ से चली आती है। जैंग तो बस उसे जाते हुए देख रहा था। विंग उसके सामने हैंड वेव करता और कहता है तुम्हें इन्विटेशन दूँ सोने का। तभी जैंग देखता है कहता है नहीं काका, और वो तुरंत ही भाग जाता है अपने रूम में। इधर वांगची देखता है विंग की तरफ और कहता है विंग। विंग कहता है वांगची कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है हाँ चलो रूम में चलते हैं फिर बात करिएगा, ये लीजिए आपका फ़ोन। वांगची अपना फ़ोन लेता है, उसके बाद दोनों रूम में आते हैं। वांगची विंग के पास आता है और विंग को बैग से हक करता है, विंग को नेक पे किस करता है। वो विंग रुक जाता है, फिर कहता है क्या हुआ। वांगची कहता है मेरा अब कुछ दिन के लिए छुट्टी लेने का मन है विंग। तभी विंग कहता है छुट्टी, लेकिन क्यों। वांगची और क्लोज कर लेता है विंग को और कहता है विंग कहता है वांगची कहता है हमें अब काम को साइड में रख के अपने बारे में सोचना चाहिए ना। अब तो जैंग भी बड़ा हो गया है, अब केपेबल हो गया है, स्टडी वगैरह करने लगा है, कुछ दिन में वो भी बिज़नेस को हैंडल करेगा हम दोनों के तरीके, और फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे। और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया, हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग के 8 साल बीत गए शादी को, और हम लोगों ने कुछ भी ऐसा प्लान नहीं किया। विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग कहता है क्या चाहते हो। विंग पलट जाता है और वांगची की तरफ फेस कर लेता है और कहता है क्या हुआ, क्या चाहिए बताइए ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको रेस्ट करना है, क्या आप परेशान हैं, थक चुके हैं काम से। वांगची कहता है मुझे अब अपनी फैमिली आगे बढ़ानी। विंग हमने डिसाइड किया था ना, जब तुम पढ़ के तुम बड़े हो जाओगे, तुम अच्छे से बिज़नेस संभालोगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे जो कि तुम कर चुके हो, तो हम आगे फैमिली के बारे में सोचेंगे। हमने मिल के डिसाइड किया था ना। विंग देखता कहता है ये डिसीज़न आपने लिया था मेरे लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हैं। आपने मुझ पर ऐसी जिम्मेदारी नहीं डाली कि मैं फंस के रह जाऊँ इन सब में और कुछ बन ना पाऊँ। आपने मुझे पढ़ने दिया, लाइफ को एंजॉय करने दिया, सब कुछ कराया मुझे। तभी वांगची देखता है। वांगची कहता है हाँ मैं चाहता नहीं था कि तुम बच्चों के चक्कर में फंसो अभी, लेकिन विंग अब मुझे मुझे मेरा एक बच्चा चाहिए। मुझे मन हो रहा है क्योंकि मेरे साथ के सारे कलीग्स और जो बिज़नेस पार्टनर हैं उनके सबके बच्चे हैं, और मुझे मन होता है कि मैं भी बोलूँ कि हाँ मेरा भी एक बच्चा है। जब तक जैंग छोटा था तब तक उससे सारी चीज़ें पूरी हो गई थी, लेकिन अब वो बड़ा हो गया और मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा हो। विंग देखता है और कहता है तो क्या आप बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। वांगची कहता है तुम चाहते हो। विंग कहता है अगर आप चाहते तो बिल्कुल मैं कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वांगची स्माइल करता और कहता है मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने कुछ प्लान किया, हम हनीमून पे जाएंगे। तभी विंग कहता क्या हनीमून, और घर को छोड़ के और जैंग को छोड़ के ऐसे। तभी वांगची कहता है जैंग बड़ा हो गया, वो सब कुछ संभाल लेगा, और तुम्हें तो पता है ना वो तुमसे भी ज़्यादा समझदार है। विंग कहता हाँ आप उसी को समझदार कहेंगे। वांगची कहता हाँ बिल्कुल वो बहुत समझदार है, मैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाऊँगा तो वो सबको संभाल लेगा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। विंग कहता है वो तो है, तो क्या करेंगे, तो क्या आप चलना चाहते हैं हनीमून पे। वांगची कहता चलते हैं। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वांगची स्माइल करता है और कहता है तो ठीक है, कल हम रेडी करते हैं सब कुछ और फिर हम परसों निकल जाएंगे। विंग कहता है ओके। उसके बाद वांगची विंग आते हैं और सो जाते हैं चुपचाप। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांगची टिकट वगैरह बुक करता है और जैंग से बात करता है। जैंग कहता है आप घूमने जा रहे हो। तभी वांगची कहता हाँ कुछ काम है। जैंग कहता अच्छा क्या काम है। तभी वांगची कहता कुछ काम है। तभी विंग ब्लश कर रहा था और विंग के फेस को देख के जैंग पता लगा लेता है। जैंग कहता है वैसे ऑफिस का या पर्सनल। तभी वांगची कहता है ऑफिस का नहीं है। तभी जैंग कहता है ओह मतलब पर्सनल है। तभी जैंग की बात सुन के वांगची कहता हाँ। विंग कहता चुप कर, इतनी डिटेल क्यों ले रहा है तू। तभी जैंग कहता है सच सच बता दो ना कहाँ जा रहे हो, मुझे टेंशन होती है, पता तो होना चाहिए ना कहाँ जा रहे हो। वांगची चुप था और कहता है वो मैं विंग को। तभी जैंग कहता हाँ गगन को। तभी वांगची कहता उसे लेके कभी बाहर नहीं जा पाया ना, तो मैं सोच रहा हूँ घुमाने ले जाऊँ। जैंग कहता ओह इतना टाइम लगा दिया इतनी छोटी सी बात के लिए, हनीमून पे जा रहे हो। गाइस इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाओ, एंजॉय करना।
यहाँ की टेंशन मत लेना, ऑफिस में देख लूँगा, मीटिंग्स में देख लूँगा, कॉलेज भी मैं देख लूँगा, घर भी मैं देख लूँगा। और बताओ। वांग जी विंग बस मुँह खोल के देख रहे थे चैंग को। तभी चैंग कहता बस करो, आप दोनों ऐसे शॉक्ड क्यों हो रहे हो? मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, आराम से जाओ, ठीक है। वांग जी देख रहा था और कहता सच में तो बड़ा हो गया। विंग कहता है शेमलेस। उसके बाद मुंह बना लेता है। तभी वांग जी स्माइल करता है और चैंग भी, दोनों हाई फाइव देते हैं। फिर विंग उठता है और कहता है मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। फिर वांग जी कहता है ठीक है। विंग जाता है और वांग जी अपने कपड़े पैक करने लगता है। फिर वांग जी जाने से पहले चैंग को कुछ चीज़ें समझाता है ऑफिस और घर की। चैंग समझ लेता है और कहता है आप फिक्र मत करो वांग जी का, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, ट्रस्ट मी। तभी वांग जी कहता तुम पे ट्रस्ट है, तभी तो जाने का डिसीजन लिया, वरना अभी तक अटका हुआ था काम में। तभी चैंग स्माइल करता है। इधर चिंग आती है और कहती है कॉफ़ी किस किस को पीनी है, आप पियेंगे? तभी चैंग कहता बना दो, मुझे पीना है। तभी वांग जी कहता मुझे भी। फिर चिंग कहती ठीक है। चिंग को भी अब बहुत ही घरेलू सा लग रहा था, जैसे कि वो अपने घर में हो। वो स्माइल करती है और कहती है मैं लेके आती हूँ। चिंग जाती है और जल्दी से 4 कोल्ड कॉफ़ी बना के लाती है और कहती है गगा कहाँ है विंग का? तभी वांग जी कहता है वो आता ही होगा, वो कुछ काम करने गया। तभी चिंग कहती ठीक है। फिर चिंग भी पीती है। चिंग भी बिल्कुल फैमिली जैसी थी, वांग जी ने उसे फैमिली जैसा बना के रखा था। चिंग कंफर्टेबल हो गई थी। वे तीनों ही पी रहे थे और विंग का भी वेट कर रहे थे आराम आराम से। तभी वांग जी कहता विंग। विंग कहता आ रहा हूँ। विंग डोर बंद कर देता है। उसके बाद आता है कहता है हाँ बोलिए। फिर वांग जी कहता है ये देखो कोल्ड कॉफ़ी, ये कोल्ड से हॉट हो जाएगी, जल्दी आओ। विंग आता है और कहता हाँ थैंक यू चिंग, और वो पीने लगता है। फिर चारों बातें करते हैं। चिंग को विंग समझाता है कि अच्छे से ध्यान रखना चिंग, तुम भी हो, तुम्हें भी संभालना है घर को। तभी चिंग कहती है ठीक है मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। तभी चिंग कहता वो इतना फिक्र मत करो, आराम से जाओ, आराम से टेक अ चिल पिल, ओके। फिर विंग कहता हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग वांग जी अच्छे से रेडी होते हैं और जो चैंग था वो कहता है मैं चलूँगा एयरपोर्ट छोड़ने। फिर चैंग कार निकलता है और विंग वांग जी पीछे बैठ जाते हैं। चैंग खुद ही छोड़ने जाता है और उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ के आता है। कहता कि जब आना तो मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा, ओके। तभी वांग जी स्माइल करता है। वांग जी कहता है ड्राइवर भेज देना। चैंग कहता है नहीं, अपना कोई आता लेने तो बात ही अलग होती है। तभी विंग स्माइल करता है और चैंग कहता है बाय, आप दोनों अच्छे से जाइएगा, एंजॉय करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगा। वांग जी कहता है ओके। वांग जी विंग को लेकर चला जाता है। वांग जी अपनी फ्लाइट पकड़ता है और वो लोग अपनी सिटी जहाँ पे उन्हें हनीमून के लिए जाना था वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर चैंग वापस आ जाता है घर में और उसके बाद आता है चिंग के पास और कहता है चिंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर देखना, ठीक है, आराम से अच्छे से लॉक वगैरह कर लेना। चिंग कहती ओके मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी।